सभी लोग आरती प्रज्वलित करेंगे। ओम दीप प्रज्वलित करेंगे। जले ज्वाला जले ज्वाला ज्वाला नमस्ते त्रैलोक व्यापी ज्वाला
यहाँ देख लो तो मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजो मंगलम भगवान शंभो मंगलम वृषभध्वजो पार्वतीनाथ सर्वभौमाय बोले शंकर भगवान की आचमन करेंगे 3 बार सीधे हाथ में जल लेकर के जल का पान करेंगे। ओम केशवाय नमः स्वाहा ओम माधवाय नमः पूर्वो देवता आसन पवित्र करने के अपने आसन के नीचे जल छोड़े पृथ्वी दया का देवी का विश्वनाथ पैंती की मुद्रा बना लेंगे। हल्दी अपने अनामिका उंगली में हल्दी लगा लेंगे और पवित्र हमारे भाई बंधुओं को न्यास सलमान माताओं को हाथ जोड़ के ही रखना है और से ही तिलक लेकर के लगा लेंगे। मस्तक खाली नहीं रहना चाहिए। जिसके मस्तक में नहीं लगा हो वो लगा लेंगे, जिसके लगा कोई बात नहीं है। चंदनस्तो महर्वण्यम पवित्रम मनासना हाथ जोड़ेंगे भगवान से या ईश्वर भगवान से प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु हम पार्थिव पूजन करने जा रहे हैं क्योंकि पार्थिव पूजन का बहुत महत्व है। शास्त्रों में बताया गया है कल्प कल्पांतर वेद वेदांतर के पुण्यों का उदय होता है तब ऐसा सुअवसर प्राप्त होता है। फिर बनाने से भी हमारे बहुत प्रकार से हमको लाभ है। जब हम भगवान का निर्माण करते हैं तो हमारे हाथ में किसी प्रकार की कोई अनिष्ट रेखा रहती है वह समाप्त हो
आरोग्य प्रदान करे, है ना। अब हाथ में चावल जल के साथ में एक साथ संकल्प है। 3 बार बोले ओम विष्णु 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 श्रीमद पूर्वोच्चारण गुणगण विशेषण विष्णायाम वेलायाम सो नंबर 1 विधौ गोत्र। अपने अपने गोत्र का उच्चारण करेंगे। जो सपत्नी बैठे बोलेंगे सपत्नी को हम, सभी लोग बोलेंगे सपरिवारों हम, सकुटुंब बजानो भक्त व्रत जानो सहित हम। श्रुति स्मृति शास्त्रोक्त कामना संसिद्धि अर्थम लोके सभायां राजद्वारे न्यायालय व्यापारे व्यवहारे कार्यक्षेत्रे सर्वत्र यश विजय लाभादि प्राप्ति अर्थम नवग्रह अनुकूलता। पुनः शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। शुद्ध जल स्नान ओम थोड़ा भस्म डाल दें और जल मिला करके स्नान कराएं। देखिए 3 जगह मौन रहने का विधान है। स्नानम वरुणम कांति और यज्ञ के समय भगवान का अभिषेक करते समय या भगवान के मंदिर में दर्शन करते समय या हवन करते समय हम व्यर्थ की बातें करते हैं तो हमारे यश और कीर्ति का हरण यज्ञ भगवान करते हैं। इसलिए मौन हो करके ओम नमः शिवाय बोलते हुए भगवान
भगवान को भोग समर्पण करेंगे। ओम नाभ्यायासे रामदानि चक्रम से नवदेव हो सम भगवान भोग लगाए नमस्कारे भूपात्याय का मालिक है संसार का भगवान भोग
सुंदर सुखदायक तेरी तबीयत सुंदर सुखदायक जय गणपति वंदन गणनायक जय गणपति वंदन गणनायक जय गणपति वंदन गणनायक जय गणपति वंदन गणनायक। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आ गए 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 आ गए। ज्ञान दिलाने वाले सत्य बताने वाले ज्ञान दिलाने वाले राह बताने वाले देखो गुरुदेव आ गए आ गए आ गए आ गए आ गए देखो आ गए आ गए आ गए आ गए। ज्ञान दिलाने वाले सत्य बताने वाले ज्ञान दिलाने वाले सत्य बताने वाले देखो गुरुदेव आ गए आ गए आ गए प्यारे देखो गुरुदेव आ गए आ गए आ गए देवाजी अब आ गए आ गए आ गए आ गए आ गए। जय गुरुदेवा 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 जय गुरुदेवा। बोलो जय गुरुदेवा 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 जय गुरुदेवा। आ गए आ गए आ गए आ गए देखो आ गए प्यारे गुरुवर मेरे आ गए। ज्ञान दिलाने वाले सत्य बताने वाले ज्ञान दिलाने वाले सत्य बताने वाले देखो मेरे गुरुदेव आ गए देखो आ गए 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 आ गए। जय गुरुदेवा 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 गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय जय गुरुदेवा गुरुदेवा जय गुरुदेवा गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा गुरुदेवा जय 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 गुरुदेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज सभी जितने भी सिंगल यजमान हैं वो स्टेज पे आरती करने जाएंगे अभी, और रात में सब कपल यजमान जो रहेंगे वो जाएंगे।
तो सिंगल यजमान आप लोग सभी पहुंच जाइए स्टेज पर। राधे राधे राधे। ओम मंगलम भगवान विष्णुर्मंगलम गरुणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि मंगलम भगवान शंभो मंगलम वृषभध्वज मंगलम पार्वतीनाथ सर्वमंगल मंगलम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम अथ पवित्रीकरणम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सवाय्याभ्यन्तरः शुचि पुण्डरीकाक्ष पुनात्मा पुण्डरीकाक्षः आचम्य ओम केशवाय नमः केशव मां पुनातु माधवाय नमः माधव मां पुनातु नारायणाय नमः नारायण मां पुनातु हस्त प्रक्षाल्य ऋषिकेशाय नमः गोविंदाय नमो नमः। चले जाइए उस तरफ, एक दो लोग उधर चले जाइए। ओम व्यास ध्यानम ओम व्यासाय विष्णुरूपाय, उस तरफ ही, हाँ उनको भी दे दीजिएगा। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मविदये वासिष्ठाय नमो नमः। भगवती श्री व्यासाय नमः। ध्यायेत् ध्यानं समर्पयामि। बालकृष्ण देव ध्यानम। ओम वंशी विभूषित करा नवनीरदाभात् पीतांबरा तरुण बिंब फलाधरोष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर बिंब नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। वृंदावन विहारिणे नमः। बालकृष्णाय नमः। ध्यायेत् ध्यानं समर्पयामि। श्री शिव पुराण देव ध्यानम। ओम ध्याये नित्यं महेशं रजत गिरिनिभं चारुचंद्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् स्तुतमर्गणैर्व्याघ्रकीर्तिं वसानं विश्वाध्यं विश्वबन्धं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं। भगवते श्री शिव महापुराणाय नमः। ध्यायेत् ध्यानं समर्पयामि। ओम महामृत्युंजय देव ध्यानम। नमः संभवाय शमयोद्भवाय च नमः। शंकराय च मस्कराय च नमः। शिवाय शिवधराय च महामृत्युंजय नमो नमः। ध्यायेत् ध्यानं समर्पयामि। सकलोपचारार्थे गंधाक्ष पुष्पाणि गंधद्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टां करीषणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहो भावे श्री अम्मा व्यासपीठ सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सकलोपचारार्थे गंधाक्ष पुष्पाणिं समर्पयामि। गुरुदेवं पूजयेत। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुदेवाय नमः। नमस्कारान् समर्पयामि। पुष्पहारम, दोनों तरफ माला पकड़ा दीजिए। ओम रखे हो इनमें दे रहा। ओम ओखधीहि प्रतिमो तद्वां पुगवतीहि प्रसूवरीहि अश्वायुव सरित्वरिर्वीरुतः पारजिष्णवः। पुष्पम पुष्पहारं समर्पयामि। दक्षिणा द्रव्यम, दक्षिणा चढ़ा दीजिए गुरुदेव जी के पास में। ओम हरि ओम जदं जदरार्दानं जदूर्धं जाश्च दक्षिणाः तदग्न वैश्वकर्मणः स्वदर्वे खुनो दधत। दक्षिणा द्रव्यम समर्पयामि। भगवते गुरुदेवाय नमः। आरतिक्यम, आरती करेंगे। ओम चंद्रमा मन सौर्यातश्चक्षोः सौर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखा
दग्निरजायत। सभी लोग अपने स्थान पे खड़े हो जाएं, आरती हो रही है। भोले शिव शंकर भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। अरे भगवान की है आरती, हो पापियों को पाप से है तारती। भोले शिव शंकर भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। बोले शिव शंकर भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। सोहे जटा गंग माथे पे चंद और गले नाग अति काला, अंग भस्मी लगाने वाला। सोए घटा गंग माथे पे चंद और गले नाग अति काला, अंग भस्मी रमाने वाला। सोहे जटा गंग माथे पे चंद और गले नाग अति काला, अंग भस्मी लगाने वाला। सोए जटा गंग माथे पे चंद और गले नाग अति काला, अंग भस्मी रमाने वाला। ब्रह्मांड यही ओंकार यही, ओ ब्रह्मांड यही ओंकार यही, ब्रह्मांड यही ओंकार यही, ब्रह्मांड यही ओंकार यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। शिव शंकर भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। बोल शिव शंकर भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांत चित्त पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, डमरू को बजाने वाला। ये शांत चित्त पावन पुनीत, घाटों को मिटाने वाला, डमरू को बजाने वाला। ये शांत चित्त पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, डमरू को बजाने वाला। ये शांत चित्त पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, डमरू को बजाने वाला। यही प्रलयंकर यही शिव शंकर, यही प्रलयंकर यही शिव शंकर, यही प्रलयंकर यही शिव शंकर, यही प्रलयंकर यही शिव शंकर। गौरी शंकर की आरती, पापियों को पाप से है आरती। बोले शिव शंकर भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। गौरी गणेश हरे गणेश प्यारा महेश मतवाला, देवों में देव निराला। गौरी गणेश हरते कलेश प्यारा महेश मतवाला,
देवों में देव निराला। गौरी गणेश हरते कलेश प्यारा महेश मतवाला देवों में देव निराला। गौरी गणेश हरते कलेश प्यारा महेश मतवाला देवों में देव निराला। कहने भुजंग वो नीलकंठ रे भुजंग वो नीलकंठ। कहने भुजंग वो नीलकंठ रे भुजंग वो नीलकंठ। तेरी महिमा की आरती पापियों को पाप से है तारती। शिव शंकर भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। शिव शंकर भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। बोल शिव शंकर भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। अंतरमाला कुलकाय काले कृपालमाला शिष्टे कराये। पराय जगदम्बराय नमः शिवाय नमः शिवाय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे 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 कृष्णा हरे हरे। हरे राम हरे 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 राम हरे हरे। बोलिए शंकर भगवान की जय। जलेन शीतलीकरणं पुष्पैः देवाभिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनम् हस्तप्रक्षाल्य मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। हरिः ओं जगनेन जगमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना तेहनाकं महिमानः सजन्त जतपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वर। सुमन सुगंधित सुमन लय सुमन सुगंधि अपार पुष्पांजलि अर्पण करो सब देव करो स्वीकार। संगाय सपरिवाराय सहित सत्कार क्षमा प्रार्थना पूर्वक मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। बोले पुराण पुरुषोत्तम भगवान की शिष्यो महापुराण की जय हो। व्यास जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे हर हर महादेव शंभो। हाँ जी राधे तिलक ओम। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। श्री राधे। राधे ये सीधा नहीं होता, ये सीधा नहीं होता।
सीधा होगा कि नहीं, कुछ आगे पीछे नहीं होता। श्री राधे। श्री राधे। श्री राधे। श्री राधे। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्जनुतं शरणम् वृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वंशे विभूषितकरान्नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणविन्नफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाय स्वान्तस्तमीश्वरम् शिवेति द्वयक्षरं नाम व्याहरे सन्ति ये जना तेषां स्वर्गस्य मोक्षस्य भविष्यति न चान्यथा। नमस्ते नीलकंठाय वेधसे परमात्मने विश्वास विश्वबीजाय जगदानंद हेतवे नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय जय श्री गिरिजारमण जय जय भूत किशोर जय भक्तन सर्वस्य प्रभो जय गणपति चित चोर। धन बल बुद्धि बल ज्ञान बलो शरयन एको काम
एक बार सब मिलकर कहो जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। बोलिए उमापति महादेव की जय हो। श्री शिव महापुराण की जय हो। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। वीर बजरंग बली महाराज की जय हो। श्री यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय परात्पर कलेश्वर भूतनाथ दीनानाथ उमानाथ सतीनाथ भोलेनाथ जी के बांगवय प्रतिमूर्त श्री शिव महापुराण के चरणों में कोटि कोटि नमन। परम संत बलवंत नंदलाल जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। परम श्रद्धे पूज्यपाद श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में नमन। जगत के पालन करने वाले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन। यज्ञ मंडप पर आवाहित 33 कोटि देवताओं के चरणों में कोटि कोटि नमन। हमारे इस कथा के सभी परिचित स्वरूपों श्रोतागण, सती सीता अनसुईया जैसे देवियों के पद चिन्हों पर चलने वाली देवमयी ममता में माताएं बहनें, दूर दूर से आए हुए हमारे विद्युत आचार्य वृंद, कथा को सुंदर रश्मि बनाने वाले सामवेद के सुंदर संगीतकार भैया एवं इस कथा को जन जन तक पहुंचाने का काम करने वाले श्री वैभव भैया एवं इस कथा का आयोजन करने वाले गहोई वैश्य महिला समिति की सभी मातृशक्ति, सभी के हृदय में आत्मा रूपी जो परमात्मा विराजमान है उन्हें व्यासपीठ से प्रणाम है। सनई सनई धीरे धीरे चलते चलते आज हम आप सब षष्ठम दिवस के संध्या वेला में उपस्थित हुए। अभी तक तैयारियां चलती थी कि शोभा यात्रा करेंगे, कथा का प्रारंभ करेंगे, शुभारंभ करेंगे, व्यवस्थाओं में लगे थे। अब तैयारियां चलने लगी कि भैया कल रात्रि भी हवन है, परसों भंडारे की तैयारी करना है। ये हमारे सुंदर राष्ट्र कवि श्री मैथिली शरण गुप्त जी के जयंती के उपलक्ष्य में जो गहोई वैश्य महिला समिति के द्वारा दिव्य आयोजन किया गया, उस आयोजन के षष्ठम दिवस पर हम आप सब आज विराजमान हुए। सुबह बड़े आनंद के साथ में भगवान के पार्थिव स्वरूप रुद्राभिषेक करके आनंद लेते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं। शाम को मंगलमयी पावन ज्ञान गंगा रूपी कथा में गोता लगा करके आत्मशुद्धि करने का अवसर प्राप्त हुआ। कल हम आप सब बहुत ही सुंदर दिव्य भगवान भूत बावन भोलेनाथ जी की कथाओं को श्रवण किए। भगवान के अनेकानेक अवतार हैं, यह सब कथा श्रवण किए। भगवान के दशावतार, पंचावतार, इन कथाओं को श्रवण करने के बाद में आज कथा में प्रवेश करने के पहले आइए अपने मनवाणी को पवित्र करें। शिव जी की कथा जो है ये गन्ने जैसे गन्ने को जितना आप चूसो, जितना निचोड़ो, उतना ही रस निकलता है।
आम के फल जैसे है, आम के फल को जितना आप उसके रस को निकालो उतना ही लगेगा और मिल जाए। भगवान भूत भावन भोलेनाथ जी की कथाओं इतनी पावन पवित्र शिव पुराण में है, जो नित्य 5 दिन से श्रवण करते आए। आइए मनवाणी को पवित्र करें और इसके बाद में कथा में प्रवेश करें। जय भोलेनाथ तुम्हारी जय होवे, 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 भोलेनाथ तुम्हारी जय होवे। हे शिव शंकर तोरी जय होवे, हे शिव शंकर तेरी जय होवे, हे शिव शंकर तेरी जय होवे, शिव शंकर तेरी जय होवे, भोलेनाथ तुम्हारी जय होवे, भोलेनाथ तुम्हारी जय होवे, अमरनाथ तुम्हारी जय होवे, अमरनाथ तुम्हारी जय होवे, अमरनाथ तुम्हारी जय होवे, अमरनाथ तुम्हारी जय होवे। महाकाल तुम्हारी जय होवे, महाकाल तुम्हारी जय होवे, महाकाल तुम्हारी जय होवे, महाकाल तुम्हारी जय होवे, सोमनाथ तुम्हारी जय होवे, सोमनाथ तुम्हारी जय होवे, सोमनाथ तुम्हारी जय होवे, सोमनाथ तुम्हारी जय होवे, हे शिव शंकर तेरी जय होवे, तेरी जय होवे, तेरी जय होवे, हे शंकर तेरी जय होवे, भोलेनाथ तुम्हारी जय होवे, हे शिव शंकर तेरी जय होवे, भोलेनाथ तुम्हारी जय होवे, हे शिव शंकर तेरी जय होवे, भोलेनाथ तुम्हारी जय होवे, दीनानाथ तुम्हारी जय होवे, अमरनाथ तुम्हारी जय होवे, दीनानाथ तुम्हारी जय होवे, अमरनाथ तुम्हारी जय होवे, भोलेनाथ तुम्हारी जय होवे, भोलेनाथ तुम्हारी जय होवे, भोलेनाथ तुम्हारी जय होवे, भोलेनाथ तुम्हारी जय होवे, हे शिव शंकर तेरी जय होवे, हे शिव शंकर तेरी जय होवे, हे गौरी शंकर तेरी जय होवे, हे गौरी शंकर
जय होवे शंभुनाथ तुम्हारी जय होवे उमानाथ तुम्हारी जय होवे भोलेनाथ तुम्हारी जय होवे शंभुनाथ तुम्हारी जय होवे शंभुनाथ तुम्हारी जय होवे भोलेनाथ तुम्हारी जय होवे शंभुनाथ तुम्हारी जय होवे भोलेनाथ तुम्हारी जय होवे भोलेनाथ तुम्हारी जय होवे भोलेनाथ तुम्हारी जय होवे गौरी शंकर तुम्हारी जय होवे गौरी शंकर तुम्हारी जय होवे भोले शंकर तुम्हारी जय होवे भोले शंकर तुम्हारी जय होवे बोले शंकर भगवान की जय हो। जिस समय भगवान भोलेनाथ जी ने ब्रह्मा जी का एवं विष्णु जी का अभिमान दूर किए और भैरव रूप में प्रकट होकर के ब्रह्म हत्या लगी, काशी में जाकर के ब्रह्म हत्या छोड़ करके भाग जाते हैं। लक्ष्मी माँ सुंदर भिक्षा देती हैं। सूत जी कहते हैं सौनकादिक ऋषियों, आहो विचित्रम देवस्य चेष्टितं परम मेष्ठिनः यस्याख्यां ब्रुव्रतो नित्यं ना देह सोऽपि देहभृता। महाराज भगवान भूत भावन भोलेनाथ जी भक्तों की रक्षा करने के लिए जैसे आवश्यकता पड़ती तुरंत रूप धारण कर लेते। भक्त को कोई कष्ट ना हो ऐसा मन में भाव आता है। एक बार भगवान नारायण के जो दो दूत थे जय और विजय, श्राप मिला। श्राप मिलने के बाद में यह राक्षस योनि में गए, हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप बने। हिरणाक्ष के कोई बेटा नहीं था, अंधकासुर को भगवान ने दिया। कल यह कथा बड़े विस्तार से श्रवण किए। जब हिरणाक्ष का वध होता है तो हिरण्यकश्यप तप करने जाता है। ये विष्णु भगवान ने बाराह का रूप धारण करके मेरे भाई का वध किया, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। आसुरी प्रवृत्ति। और जब तप करने जाता है तो इंद्र एक तोते के रूप में बन करके आए और आकर के जिस वृक्ष के नीचे हिरण्यकश्यप तप कर रहा था उसी में श्री नारायण का जाप कर रहा था। हिरण्यकश्यप ने कहा कि आज का दिन खराब हो गया। क्यों? हमारे शत्रु का नाम लेकर के या सुन करके हम तप करेंगे तो मन अंते मति सोगति। जैसे हम विचार करके सोते हैं स्वप्न वैसे ही आते हैं। जो क्रियाओं को लेकर के हमारी मृत्यु होती वही हमें बनना पड़ता है। मन में भाव आया कि शत्रु का नाम बार बार ले रहा है, कहीं ऐसा न हो कि हमारा चित्त इस शत्रु के नाम में चिपक जाए। वापस आया, घर आया तो मां ने पूछा, धर्मपत्नी ने पूछा कि स्वामी आप जैसे त्रिलोकी का राजा आप वापस क्यों आ गए? हिरण्यकश्यप ने कहा, बोले कि मैं जब तप करने गया तो जिस पर्वत में तप करने गया तो वृक्ष के ऊपर बैठ करके एक तोता नारायण नारायण कह रहा था। मेरे शत्रु का नाम लेकर के संबोधन कर रहा था, इसलिए मेरा मन नहीं लगा, मैं वापस आ गया। जब शत्रु भाव आता है ना तो दिन रात वही दिखता है। क्यों? क्योंकि वो चुभने लगता है, उसकी बात चुभने लगती। किसी से शत्रुता हो जाए तो मित्र एक बार भूल जाएगा,
लेकिन शत्रु नहीं भूलता, वो सदा नाम लेता रहेगा, स्मरण करता रहेगा। इसलिए जितने राक्षस हुए हैं तो ये शत्रु भाव रखे हैं। क्यों? इसके दो कारण थे। एक तामसी देह थी, तामसी देह में भगवान का भजन होगा नहीं, इसलिए शत्रु भाव रखे तो सदा स्मरण करते रहे। दोस्त से अच्छे दुश्मन, मित्र से अच्छे दुश्मन, जो जलकर के भी नाम लेते हैं, अब फूलों से अच्छे कांटे जो पैरों को थाम लेते हैं। महाराज जैसे देखा तो बोले कि ये शत्रु भाव आ गया, वापस आया और वही अवसर मिला कयाधु को, हिरण्यकश्यप के धर्मपत्नी को, भगवान के नाम को 108 बार हिरण्यकश्यप से कहलवा। महाराज डर नहीं लगा उस तोते को? हिम्मत कैसे पड़ गई आपके सामने? क्या बोल रहा था? बोले नारायण नारायण बोल रहा था। थोड़ी देर बाद घूम के, कितना बड़ा था? बोले था तो छोटा सा। बोले छोटे होने के बाद भी उसकी इतनी हिम्मत पड़ी, क्या बोल रहा था? बोले नारायण नारायण बोल रहा था। ऐसे शब्दों में अपने पिरोती है कि उन शब्दावली में आकर के हिरण्यकश्यप ने 108 बार नाम लिया और उसी रात्रि में गर्भ धारण कर गया, तपस्या करने चला गया और अपने तपोव्रत से, तपोबल से कयाधु ने उस गर्भ को धारण किया। उसी बीच में नारद जी ने जाकर के कयाधु को पूरा उपदेश दे दिया, नारायण के संबंध में चर्चा कर दी। हिरण्यकश्यप जब आता है तो आने के बाद में उसके घर में पुत्र का जन्म हुआ। चौथा पुत्र प्रहलाद हुआ। प्रहलाद भगवान के नित्य नारायण भगवान का पूजन कर रहा था। जब पूजन कर रहा था तो पूजन करते समय उसे बहुत कष्ट हुआ। यह कथा भागवत जी में बहुत विस्तार से है। अनेकानेक प्रकार का कष्ट दिया हिरण्यकश्यप ने। सारी बातों को सुनता गया प्रहलाद, लेकिन एक लक्ष्य था कि मुझे भगवान की प्राप्ति चाहिए। वो एक कान से सुनता था, दूसरे कान से निकाल देता था। अंतिम में पकड़ करके पहले तो पेड़ों पर्वतों से गिराया, होलिका में ले जाकर के खूब सारा जंगल रखा। होलिका उसकी बहन थी, उसको वरदान मिला हुआ था कि मैं सबको जला दूंगी पर मैं नहीं जलूंगी। भक्त प्रहलाद को लेकर के जाती है तो ऐसी कृपा हुई ठाकुर जी की, होलिका जल जाती लेकिन प्रहलाद नहीं जलते। सूली में चढ़ाया गया, उबलते कड़ाही में तला गया, लेकिन कुछ भी नहीं होता। अंतिम में स्वयं हिरण्यकश्यप ने मारने के लिए तैयार हुआ, खम्भे में बांध दिया और बांधने के बाद जब खड़ग लेकर के मारता है तो आर्त भाव से नारायण भगवान को पुकारा। और वह भक्त प्रहलाद ने जिस समय पुकारा तो भगवान उसी खम्भे में आकर के विराजमान हुए। जैसे खम्भे पर विराजमान होते हैं, खड़ग से मारने के लिए जाता है, प्रहलाद के नेत्र सजल हो गए कि प्रभु आपके नाम लेने का ये परिणाम हुआ। मुझे इतना कष्ट भोगना पड़ा, अब आप आकर के मेरी रक्षा कीजिए। अजय से इस भाव से प्रणाम किया। बोल तो दिया था कि खम्भे में है भगवान, और उसी समय जब खड़ग को खींच करके प्रहलाद को मारने के लिए हिरण्यकश्यप होता है तो खम्भा फड़फड़ा करके टूटता है। गड़ गड़ गड़नो खम्भ फाटो चरचराय निक्सो नाहर को रोपयति भयानो है। लोग लगे थर थर थराने, भूमि लगे डर डर डराने, होंठ लगे फड़फड़ाने, मानो बेसुखानो। साक्षात नारायण भगवान नरसिंह रूप धारण करके प्रकट हुए। बोले नरसिंह भगवान की। इसमें खूब विस्तार से नहीं है, इसलिए हम भी बहुत छोटी बना के चल रहे हैं। जैसे ये बात होती है तो भगवान ने उसे खींच करके ले गए हिरण्यकश्यप को, बीच डेहरी पर बैठाते हैं और बैठा करके बोले कि अब तुझे मैं मारूंगा। हिरण्यकश्यप ने जो ब्रह्मा जी से वरदान मांगा सब भगवान ने पूरा किया।
हिरण्यकश्यप ने कहा मुझे मार नहीं सकते। बोले क्यों नहीं मार सकते? बोले मैंने वरदान मांगा है कि ना ऊपर मरो न नीचे मरो। बोले देखो मैं घुटना पर रखूं, ना ऊपर रखा हूं न नीचे। बोले ना अंदर मरो न बाहर मरो। तो बोले देखो बीच टेहरी पर रखा हूं, ना अंदर है न बाहर। बोले मैं वरदान मांगा हूं कि न दिन में मरो न रात में। तो बोले देखो न दिन है न रात है, ये संध्या कालीन का समय है। बोले मैं वरदान मांगा हूं कि न नारी से मरूं न पुरुष से। तो बोले देखो ना मैं नर हूं न नारी हूं, नरसिंह हूं। बोले वरदान मांगा हूं कि मैं न अस्त्र से मरूं न शस्त्र से। तो बोले ना अस्त्र है न शस्त्र, नाखूनों से मारूंगा। बोले मैं वरदान मांगा हूं कि 12 महीना में किसी महीने में न मरूं। भगवान ने कहा हमें पता था कि तुम जितने बचने का उपाय सब करोगे, इसलिए मैं भक्त के लिए एक नया महीने का निर्माण करके आया, पुरुषोत्तम महीने का निर्माण करके आया हूं। ये प्रगति से परे, पहले 12 महीने थे तो 1 महीने का और निर्माण किया। बोले अब तो कोई नहीं है। हिरण्यकश्यप को संतुष्ट हुई और भगवान ने अपने नाखूनों से उसके उदर को फाड़ करके अलग किए, और अलग करने के बाद उसके जो तेज निकला भगवान में समावेशित हो गया, और जो अस्थियां थी उसी को भगवान ने माला। प्रहलाद को पकड़ करके जीभ से चाटने लगे और क्षमा मांगते हैं, बेटा मेरे कारण तुझे इतना कष्ट हुआ, मुझे क्षमा करो। पर क्रोध इतना तेज था, इतना तेज क्रोध था कि उस क्रोध को देख करके किसी देवताओं की हिम्मत नहीं पड़ती थी पास में जाए। अपनी अपनी व्यवस्था के अनुसार जा जा करके स्तुति करते हैं, लेकिन भगवान का क्रोध शांत नहीं होता। जब भगवान का क्रोध शांत नहीं होता है तो लक्ष्मी जी को भेजा गया। लक्ष्मी जी आती हैं। नारद जी ने कहा कि मैया आपके पति देव का इतना तेज क्रोध है कि वो शांत हो ही नहीं रहा। माता जी ने कहा हमें देखते ही ठंडे हो जाएंगे। पति कितने भी क्रोधी हो, जब देवी जी की डांट पड़ती है ना तो अपने आप सही हो जाते हैं। कुछ समय के लिए अलग बात है कि वह डांट सुन ले, लेकिन अंतिम निर्णय तो उनका ही मानना पड़ेगा। जैसे ये बात हुई तो लक्ष्मी जी आई और भगवान ने एक हुंकार मारी तो लक्ष्मी जी भी भाग गईं। बोले ये बब्बर शेर के सामने कहां लाए हो? सब देवता जाते हैं भगवान भूत भावन भोलेनाथ जी के पास में, प्रभु अब आप ही रक्षा करें। तब भगवान भूत भावन भोलेनाथ जी ने किसको भेजा? वीरभद्र को। हे वीरभद्र जाओ और जाकर के विष्णु को समझाओ कि ईश्वर हम है वे नहीं है। अब वीरभद्र जैसे जाकर के समझाते तो वीरभद्र को भी डांट लगाया और कहने लगे भगवान कि हे वीरभद्र यहां से तुम भाग जाओ, यहां किस लिए आए हो? मैं जगत का स्वामी हूं, मैं ही संसार का स्वामी हूं। और भगवान कहते हैं वीरभद्र से, नरसिंह देव से भैरव ने जाकर यो वचन सुनाया है। हे प्रभु क्रोध को शांत करो, दैत्यों का हुआ सफाया। हे भगवान इस समय मैं शिव का भेजा हुआ दूत हूं, और आपने जो ये अवतार धारण किया नरसिंह भगवान का, तो ये काम हो चुका, दैत्यों का सफाया हुआ। अब आप इस क्रोध को त्याग दीजिए। और जैसे ये बात कहते हैं तो भगवान विष्णु जी का क्रोध के समय कुछ ज्ञान ही नहीं कि हमें क्या करना क्या नहीं। उसे भी डांट लगाई और बोले यहाँ से भाग जाओ, मैं चर अचर संसार का हरण करूंगा और सबसे श्रेष्ठ मैं हूं। जैसे ये बात होती है तो वह जा करके भगवान भोलेनाथ जी से कहा, प्रभु विष्णु भगवान का जो क्रोध है वो शांत होने वाला नहीं है, बहुत क्रोध में बैठे हुए हैं। इतना क्रोध? बोले हाँ। वीरभद्र को फिर बोले जाओ जाकर के उन्हें याद दिलाओ कि ये शक्ति आई कहां से। वीरभद्र गया और जाकर के कहता है कि भगवान उपकारो हि साधूनां सुखाय किल सम्मतः उपकारो साधुना मकाराय केवलम।
अरे साधुओं का उपकार करना निश्चय सुख के लिए माना गया है, दुष्टों का उपकार केवल हानि के लिए माना गया है। आपको ये पता होना चाहिए कि भगवान भूत वावन भोलेनाथ जी ने संदेश भेजा, जिस काम के लिए आए वो काम करो और आगे बढ़ो, ये नहीं कि उसी में लिप्त हो जाओ। भगवान भोलेनाथ जी के संदेश को भी सुन करके जब नारायण भगवान अपना अभिमान क्रोध को शांत नहीं किए तो दूसरे तरफ में कहते हैं, वीरभद्र कहता है कि सुनो प्रभु, कालोसि तुम महाकालः महाकालो महेश्वरः अतस्त्वायमोग्रकलया मृत्योर्मृत्योर्भवेस्यतिः। कालोस तुम महाकालः काला कालो महेश्वरः, आप तो काल हैं लेकिन महाकाल का संदेश आया है, इसलिए आप शांत हो जाओ। जैसे बोले आप शांत हो जाओ, क्योंकि भोलेनाथ जी ने मुझे भेजा है और भोलेनाथ जी की बात को आप सुन लीजिए। नारायण भगवान ने इतने में भी जब नहीं सुनते हैं, उसी समय भगवान भोलेनाथ जी का दिव्य तेज प्रकट हो गया, और जैसे तेज प्रकाशित होता है तो वह तेज नारायण भगवान को पकड़ करके और पूंछ में बांध करके घसीटना प्रारंभ किए। ऐसे लग रहा था महाराज वह परमेश्वर संहार रूप में प्रकट हो जाते हैं, हजारों भुजा जटाजूट माथे पे अर्ध चंद्रमा, भयंकर शरीर पंखों तथा चोंच जो अति तीक्ष्ण थे, ऐसे महाराज अग्नि के समान फड़फड़ाते हुए जैसे भगवान का तेज प्रकट होता है और नृसिंह भगवान की तरफ बढ़ने लगे। रूप को देख करके और महाराज नृसिंह का जो बल है, जो तेज है, जो क्रोध है, ऐसे शांत हो गया जैसे कोई जुगनू का तेज। अपने पक्षों में घुमा करके नाभि और चरणों को विदीर्ण करते हुए पूंछों से पैरों और भुजाओं को बांध करके हृदय का जब भेदन करने लगे, तुरंत वह नरसिंह रूप भगवान नारायण ने स्तुति किया कि प्रभु अब मैं समझ गया कि आप कौन हैं, मुझे क्षमा कीजिए, मेरे से अपराध हो गया है कि नामना अष्ट सते नैव स्थित्वात्ममृण में वचा पुनश्च प्रार्थयामासो नृसिंहा सर्वेश्वरः। प्रार्थना करते पुनश्च प्रार्थयामासः नृसिंहा, तुरंत प्रार्थना करने लगे नृसिंह भगवान। कहते हैं भगवान मैं समझ गया आप सर्वेश्वर भगवान हैं और आप ही साक्षात शिव हैं, रुद्र हैं, और भगवान का एक और रूप हुआ, एक और कौन से स्वरूप में आए? सर्वेश्वर स्वरूप में आए। बोले सर्वेश्वर भगवान की जय हो। भगवान ने कौन सा रूप धारण किया? पुण्यश्च प्रार्थयामासः नृसिंहा सर्वेश्वरम, सर्वेश्वर रूप में वह तेज प्रकट हुआ। और नारायण भगवान कहते प्रभु आप मुझे सद्बुद्धि दें, क्योंकि जब जब कष्ट होता है तो आप ही मार्ग भी बताते हैं। बच्चे उदंड हो तो पिता का काम है उसे दंड दे करके मार्ग में लगाए, सहयोग नहीं करना चाहिए। भगवान कहते हैं प्रभु यदा यदा हि ममाज्ञेयं मते स्यात् गर्भदूषिता तदा तदापनेतव्या त्वयैव परमेश्वरः। हे महाराज यदा यदा ही ममाज्ञेयं मति स्यात् गर्भदूषिता, मेरी मति मेरी बुद्धि यदि गर्वित हो जाए, अभिमानित हो जाए और अभिमान से दूषित हो जाए तो तैव परमेश्वर, हे प्रभु तब तब आकर के मेरे बुद्धि को आप पवित्र करिएगा।
भगवान प्रसन्न हो गए और प्रसन्न हो करके शुभ आशीर्वाद दे करके अंतर्ध्यान होते हैं। उन सर्व रूप धारी शिव से ब्रह्मादि देव यु कहते हैं, आप ही जगत के पालक हो, रक्षक हो, वंदन करते हैं। सभी देवता मिलकर के आए और आकर के प्रणाम किए। प्रभु, ये आपने नृसिंह भगवान के जो अहंकार है उसे नष्ट करने के लिए यह रूप धारण किए हैं। रक्षक तो आप हैं, आप ही जगत के पालक हैं, आप ही जगत के रक्षक हैं। और प्रभु, आपको हमारा बारंबार प्रणाम है। इस प्रकार से भगवान ने एक सुंदर सा सर्व रूप धारण करते हैं। आगे चल करके भगवान एक विश्वानर रूप धारण करते हैं। भगवान के बहुत स्वरूप हैं। नंदीश्वर कहते हैं कि हे सनकादिक ऋषियों, एक बार की बात है, नर्मदा नदी के किनारे नर्वपुर नामक नगर में एक विश्वानर नामक के मुनि रहा करते थे। कौन से? विश्वानर मुनि रहते थे। सांडिल गोत्र में उत्पन्न हुए, वेद अध्ययन में तत्पर थे। यज्ञ तथा ब्राह्मण के 6 कर्म जो होते हैं वे नित्य कर्म करते थे। उनकी जो धर्म पत्नी थी उनका नाम था सुचिस्मती। एक दिन सुचिस्मती ने अपने पति से कहने लगी, स्वामी से कहने लगी कि प्रभु, आपके साथ रहने का जो मुझे सुख चाहिए वो तो पूर्ण रूप से मिला है, लेकिन मेरे पास में संतान नहीं है। संतान के लिए भी मुझे आप कृपा करके कुछ व्यवस्था कीजिए जिससे संतान हो जाए और मुझे संतान की प्राप्ति हो, मैं पुत्र सुख भी प्राप्त कर सकूं। विश्वानंद जी सोचने लगे कि मेरे पत्नी संसार के सुख से ऐसा अलग वर मांगा है जो असंभव है। मैंने कह तो दिया कि हे देवी, मांगो, तुम्हें क्या वरदान चाहिए, जो मांगोगे मैं सब दूंगा। संसार का ऐश्वर्य तो ला करके दे सकता हूं, लेकिन कर्म रूपी जो प्रारब्ध है, प्रारब्ध नहीं ला के दे सकता। मानो 3 प्रकार के फल भोगते हैं। नंदकेश्वर कहते हैं, एक होता है तत्क्षण पूर्ण, दूसरा होता है संचित पूर्ण और तीसरा होता है प्रारब्ध का पूर्ण। जो तत्क्षण पूर्ण होता है, ये मानो जैसे आपको भूख लगी है, भोजन किए, भूख मिट गई। बुखार आ गई, डॉक्टर के पास गए, एक टेबलेट दिया, बुखार चली गई, तुरंत आराम मिल गया। ये तत्क्षण सुख है, तत्क्षण पूर्ण है। और संचित पूर्ण होता है कि आपके मन में भाव आया कि हमको मकान लेना है, आपके मन में भाव आया कि हमें गाड़ी लेना है, तो आज विचार आया तो आज नहीं ले सकते। आप 6 महीने तक धन को संचित करोगे, और जब संचित करके व्यवस्था करके संग्रह कर लोगे, तब जाकर के वह गाड़ी मकान कुछ ले सकते हो, तुरंत नहीं मिलेगा फल। इसी प्रकार एक तत्क्षण पूर्ण है, एक संचित पूर्ण है। आज आपने जो ये कथा श्रवण करी, आज शिव जी का पूजन किया, आज आपने अभिषेक किया, तो ये कल ही नहीं मिलेगा। हो सकता है ये 6 महीने बाद आप सप्ताह पढ़ने पर मिले, हो सकता है 1 साल बाद मिले। इसका पूर्ण आपने जिस भाव से पूजा किया है, उस भाव से समय आने पर मिलेगा। इसे कहते हैं संचित पूर्ण। और तीसरा जो होता है वो किसी के समझ में नहीं आता, वो होता है प्रारब्ध का पूर्ण। आपने आज किया है तो पता नहीं किस जन्म में वह व्यवस्था बने, संयोग बने, जन्म जन्मांतर में जाकर के और आपको उसका फल भोगना पड़ेगा। भागवत जी के महात्म्य में कहा गया है, व्यास जी ने बताया था कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै।
महाराज जन्म जन्मांतर के जब पूर्ण उदय होते हैं तब जाकर के सत्संग करने का अवसर मिलता है। ये नहीं कि आपने कल विचार किया आज मिल रहा है। इस यज्ञ में बहुत से, अभी आज ही एक माता जी हमसे बोल रही थी कि महाराज जी हमको इस कथा का जजमान बनना था। आज अभी 12 बजे की बात है, शायद आई भी होंगी, शिवनगर से आती हैं। तो उन्होंने कहा कि हमें इस कथा का जजमान बनना था लेकिन किसी कारण से नहीं बन पाए। तो हमने कहा अब क्या करना है? बोले कृपा करो तो हम अगले वर्ष अपने घर में ही ये कथा, शिव पुराण की कथा करें, आपके आशीर्वाद हो जाए। हमने कहा आप मन में भाव रखे, करने वाले तो ठाकुर जी हैं, ना आप कुछ कर सकते हैं ना आप कुछ करा सकते हैं। करने वाले ठाकुर जी हैं, करने वाले भोलेनाथ जी हैं, कराने वाले भोलेनाथ जी। निमित्त किसको कब कैसे बना लें ये उनके ऊपर। महाराज जो प्रारब्ध है ये बड़ा विचित्र होता है। किस जन्म का पुण्य किस जन्म में मिल जाए, किस जन्म का पाप कब आ जाए, जब समय आता है। जिस प्रकार आपने पैसा को संग्रह करके रखा बैंक में आदि जहां भी व्यवस्था किए, तो कुछ लोग 1 साल में निकाल लेते हैं, कुछ 5 साल में निकालते हैं, कुछ 25 साल बाद निकालते हैं। जब आवश्यकता पड़ती है तब वो पैसा काम में आता है। उसी प्रकार ये हमारा जो पुण्य है, जो प्रारब्ध का पुण्य है, तो जो आवश्यकता जब पड़ती है तब ठाकुर जी दे देते। अब इसको आवश्यकता है तो ले जाओ, और पाप भी उसी तरह दे देते हैं, रखते कुछ नहीं। भगवान कहते हैं गीता में, भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम ना भुक्तम चीयते कर्मो कल्पे कोटि सतैरपि। आप चाहे आज भोगो चाहे कल, सुख हो या दुख, पुण्य हो या पाप, आपको हमको भोगना पड़ेगी। कर्म भूमि है। ब्राह्मण मन में भाव रखता है और विचार करता है कि देवी तुमने ऐसी बात मांगी, ऐसी वस्तु मांगी है जो देना असंभव है। ये मेरे झोली में नहीं है कि मैं दे दूं, पर एक आस्था है, मन में विश्वास है कि ठीक है मैं नहीं दे सकता, मेरे जो इष्ट हैं भूत भावन भोलेनाथ जी देंगे। ऐसे मन में भाव किए, और भाव करने के बाद में पत्नी को ढाढ़स बंधाया, तुम घर पर रहो, मैं पुत्र की कामना करके आता हूँ। और सीधे यहाँ से काशी चला गया, और काशी में जाकर के मणिकर्णिका घाट में जाकर के और विश्वेश्वर सुंदर सभी लिंगों के दर्शन करता है। गौरी जी के दर्शन किया, शिव जी को नमन किया, काल भैरव जी के दर्शन किया, और दर्शन करके प्रणाम करता है। और प्रणाम करके वहीं एक वीरेश लिंग है, वीरेश लिंग में पूजन करना प्रारंभ किया। जैसे पूजन करते तो महाराज वहीं पर चंद्रकूप का जल है, जल से स्नान स्वयं करे और कराए। ये नियम का धारण करके 1 वर्ष तक काशी में जाकर के व्रत किया, वीरेश लिंग की पूजन किया। और ऐसे ऐसे किया महाराज की 1 माह तक वह बिना भोजन के रहा, 1 माह निराहार रहा, 1 मास पयोव्रत धारण करके रहा, 1 मास तक केवल साग खा के रहा, 1 महीने तक भोजन 1 टाइम लेके रहा, और 1 महीने केवल 1 मुट्ठी तिल का भोजन करके रहा, और 1 महीने केवल पानी पी के रहा। अलग अलग महीने में अलग अलग व्यवस्थाओं से 12 महीने में 12 तरह का अलग अलग तप किया। और जैसे 1 वर्ष हो जाता है तो महाराज इतना कठिन तप, इतना कठिन तप हुआ कि पंचगव्यासनो मासम मासम चंद्रायण प्रति मास कुशाग्र जल भुग मासम श्वसन भक्षणः। जब 12वां महीना हो जाते हैं तो 13वें महीने में वह स्नान करके और केवल जो है कुशा के अग्रभाग का जो जल होता था उस जल का पान करके भोलेनाथ का तपस्या करना प्रारंभ किया।
जैसे ये तप कर ही रहा था कि उसी समय एक अद्भुत 8 वर्ष का बालक आया, बड़ा सुंदर प्यारा सा, तेज चमक रहा है, ददक रहा है उसका मस्तक, सुंदर ललाट पर तिलक लगा है, पीतांबर धारी है, बड़े बड़े केस हैं, कानों में कुंडल लटक रहे हैं और मुस्कुराते हुए जैसे आया, लाल लाल नेत्र, होंठ सुंदर, नेत्र मनोहर, पीली जटा आदि ये देख करके, और वह जैसे देखते हैं तो विश्वावर नामक जो ब्राह्मण था 8 श्लोकों में दिव्य स्तुति किया, और जैसे स्तुति करता है तो ब्राह्मण प्रसन्न हो गए, वह बालक प्रसन्न हो गया। ब्राह्मण ने पूछा कि भाई आप आए हो तो ये बताओ आपका गोत्र क्या है, आपका नाम क्या है, आप कहां से आए हो? बालक ने कहा महाराज मुझे ये कुछ भी पता नहीं है। क्यों? बोले कि ना तो मुझे रूप का पता है, न पिता का पता है, न पति का पता, न परिवार का पता, मुझे कुछ भी पता नहीं। लेकिन जो तेज था ना वो तेज बताता था। ब्राह्मण समझ गए ये साधारण बालक नहीं है। आपके सामने आज भी कोई क्रोध में आए, प्रेम में आए, कभी 4 लोग हो नाराज हो जाओ ना, एक नाराज हो जाए तो 3 अपने आप आपस में चर्चा कर, भैया आज कुछ नाराजगी है। क्यों? गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि आज भी ये पता चलता है कि मुख मलिन तन सुंदर कैसे, विसरस भरा कनक घट जैसे। मुख की मलिनता, मुख की प्रसन्नता, मुख के आपके आभा प्रभा शोभा बता देगी कि आप किस भाव से आज चल रहे हैं। आपका काम बन गया तो बताने की जरूरत नहीं, अगला व्यक्ति कह देगा कि भाई आज ज्यादा प्रसन्न लग रहे हो, कोई काम बन गया, कहीं पूजा करके आए, लड़ाई करके आओगे तो वो आज कुछ तनाव में लग रहे हो, मन स्थिर नहीं, कहीं बातचीत हो गई क्या, दर्द होगा तो कुमलाया हुआ चेहरा, आज स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं लग रहा। कली काल में हम आपको अभी जब ये स्थिति दिखती तो उस समय तो तपस्वी संत रहते थे, तपस्वी ब्राह्मण, तपस्वी जीवात्मा रहते थे, वह तुरंत जैसे देख के समझ गए ये कोई साधारण नहीं है, और जैसे साधारण नहीं है तो तुरंत हाथ जोड़ करके वह ब्राह्मण ने कहा प्रभु अब मैं समझ गया कि आप इस रूप में आए हैं, आपका अलौकिक जो आभा प्रभा शोभा है, आप कोई साधारण नहीं, सर्वांतरयामी परम ब्रह्म परमात्मा है। और हाथ जोड़ करके कहने लगे कि हे प्रभु मेरा एक प्रार्थना है, आप मेरे से प्रसन्न हो जाए। बालक ने कहा कि यदि प्रसन्न नहीं होते तो हम आवे ही न करते, हम प्रसन्न हैं, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। क्यों प्रसन्न है? तो बालक कहते हैं इस श्लोक 8 तुमने बोले, स्तोत्र विशिष्ट कहाता है, जो 1 वर्ष तक पाठ करे निश्चित मन वांछित फल पाता है। जो आपने इस श्लोक का पाठ किया है ना, इससे निश्चित रूप से आपके ऊपर कृपा होगी। मांगो तुम्हें क्या चाहिए, किस लिए यहाँ पर बैठे हो? ब्राह्मण ने कहा प्रभु आपसे कोई बात छिपी नहीं है, लेकिन इतने इसके बाद भी आप बड़े दयालु, आप जानना चाहते हैं तो बात यह है कि मेरी धर्मपत्नी ने पुत्र के रूप में एक बालक की कामना की है, उसे एक बालक चाहिए, पुत्र चाहिए। भगवान कहते हैं निश्चित रूप से तुम चिंता मत करो, अब तुम्हें पुत्र कैसे चाहिए ये बताओ। कुपुत्र की सुपुत्र। ब्राह्मण ने कहा महाराज यदि मैं मांगूंगा तो हो सकता है मेरे मांगने में गलती हो जाए, जो आपको उचित लगे वो दीजिए। और जब ये भाव आया तो भगवान ने कहा कि जाओ और जा करके अपने धर्मपत्नी से कहना कि हे सुचिस्मती तुम्हारे यहाँ साक्षात शिव ही पुत्र बन करके आएंगे। जब हम मांगते हैं तो मांगने में कमी हो सकती है, हो सकता है गलती हो। पिता से जितना मांगेंगे पिता उतना ही देंगे, लेकिन यह छोड़ दिया जाए कि मुझे जब आवश्यकता जैसे पड़ी जो आपको देना हो तो दीजिए, तो पिताजी आवश्यकता देख करके धन देंगे।
उसका कोई बाउंड नहीं रहेगा कि हमें इतना देना। भगवान ने कहा चिंता मत करो, हम आपके घर में सुंदर जो है पुत्र बनकर के आए। विश्वानर जो ब्राह्मण था बड़ा प्रसन्न हुआ, जिसके घर में भगवान आने को कह दे। महाराज इतना गदगद हुआ, दौड़ करके गया और अपने धर्मपत्नी से बताया, और धर्मपत्नी से जैसे बताया धर्मपत्नी और प्रसन्न हो गई, नियमों का पालन करने लगी, ओम नमः शिवाय का जाप करने लगी और सुंदर गर्भाधान संस्कार करती है, पुंसवन संस्कार करती है। जो 16 संस्कार होते हैं 16 संस्कारों को नियमित करती है। महाराज जैसे 8वां महीना होता है, 8वें महीने के बाद 9वां महीना जैसे लगता, तो शुभ नक्षत्र, शुभ लग्न, शुभ ग्रहों, सुंदर योग बृहस्पति जी के केंद्र स्थान पर होते ही सुचिस्मती ने सुंदर एक बालक को जन्म दी। और जैसे बालक को जन्म देती है, उस बालक के जन्म लेते ही पुष्पों की वर्षा होने लगी, दुंदुभी बजने लगी। वो विश्वानर को पता नहीं था कौन है, लेकिन देवताओं को पता है कि इनके घर में हमारे भूत बावन भोलेनाथ जी जा रहे हैं। यक्ष गंधर्व की स्त्रियां गीत गाने लगी। उसी समय मरीच, अत्रि, पुलह, क्रतु, अंगिरा, वशिष्ठ, कश्यप, लोभ, मस, भरद्वाज, गौतम, नारद, कामदेव, देवल, भृगु, गालव, गर्ग, जातु, कर्ण, मतंग, भरत, कुत्स, दुर्वासा, बृहस्पति सहित सब ऋषिगण पार्वती जी और शिव जी को आकर के अनेकानेक उपहार देना प्रारंभ कर दिए, और देने के बाद आनंद के साथ में दिव्य स्तुति करते हैं। और वहीं पर ब्रह्मा जी ने नाम रखा, उस बालक का नाम रखा गृहपति। इस तरह से भगवान एक रूप हुआ गृहपति। बोले गृहपति भगवान की जय हो। सुंदर सब उस ब्राह्मण की सराहना करने लगे। धन्य हो देवी, धन्य है आपका धर्म, धन्य है आपकी पूजा, धर्म, धन्य है आपकी श्रद्धा और भक्ति विश्वास। इसीलिए कहते हैं कि प्रेम में, भक्ति में, श्रद्धा में, समर्पण में इतनी शक्ति है कि आप देवताओं को भी नाच नचा सकते हो। ब्रज में गोपियों ने छाछ के लिए नचाया, और अभी देखते जब सुबह पूजन होता है तो हमारे आचार्य जी लोग गा गा करके, रिझा रिझा करके भोजन पवाते हैं कि ठाकुर जी आप पाइए। पता नहीं किस गुण में दीनानाथ रिझ जाएं, कोई ठिकाना नहीं है कब कब प्रसन्न हो जाए। जिनके घर में पुत्र नहीं, आज पुत्र होने से वह घर पवित्र हो गया, और जैसे पवित्र होता है तो सब सराहना करने लगे। कहते हैं धन्य है पुत्रस्य गृहं शून्यं पुत्रस्यार्जनं वृथा, पुत्रस्य तपश्चिन्नं नो पवित्रात् पुत्रतः। महाराज अपुत्रस्य तपच्छिन्नम, यदि हम तपस्या भी करते हैं और हमारे घर में संतान नहीं है तो वह तपस्या भी भगवान स्वीकार नहीं करते। घर पवित्र नहीं होता, क्योंकि जब हम आते हैं तो इसीलिए बच्चों को 5 वर्ष तक देवता का स्वरूप माना जाता है। और देवता का जब स्वरूप माना जाता है तो उस बालक के कीचड़ भी लगाता है तो सुंदर लगता है। कभी कभी बच्चों को देखें जब वो कीचड़ लगाए रहते हैं, गंदे रहते हैं, तब भी माता पिता देख करके हर्षित होते, आनंदित होते हैं। कभी कभी कोयल के भी भाग अच्छे नहीं होते हैं, पर कौवा के भाग अच्छे हो जाते हैं। कौवा के विभाग अच्छे, हरि के हाथ से रोटी लेकर के कौवा चला गया, बड़े भाग्य की बात है। उसी तरह कहते हैं ना पुत्रात् परमो लाभो, ना पुत्रात् परमं सुखम, ना पुत्रात् परमं मित्रम,
परत्रेह जागोत्र चितो। महाराज शास्त्रों में दिया गया है कि पुत्र से बढ़कर के कोई नहीं होता, पर पुत्र जब सुपुत्र हो जाए तब जैसे बात आती है तो उनके घर में बड़ा आनंद होने लगा। चौथे महीने में माता पिता ने निष्क्रमण संस्कार किया, छठवें महीने में अन्नप्राशन किया, चूड़ा कर्म संस्कार करते हैं और श्रवण नक्षत्र में कर्णवेद का संस्कार करते हैं। 5वें वर्ष में ये गोपवेद करके वेदों को पढ़ाया तथा संपूर्ण विद्याओं को साक्षी मात्र को गुरुमुख से भक्ति विनय और गुणों को ग्रहण करता है। जैसे ये बात आती है तो एक दिन श्री नारद जी आ गए और नारद जी जैसे पहुंचते हैं तो नारद जी को देखते ही विश्वानर ने कहा, महाराज धन्य हैं आप पधारे। संत आ जाए तो ये हमारा सौभाग्य है, कोई विद्युत आचार आ जाए ये हमारा सौभाग्य है, क्योंकि जब वह आता है तो घर को पवित्र कर देता है। संतों की महिमा तो इतनी बताई गई है कि संत दरस को जाइए अतज ईर्षाय अभिमान, अज्यों जो पग को धरत हैं कोटिन यज्ञ समान। अपने गुरु से मिलने जाएं, अपने संत से मिलने जाएं, यज्ञ में जाएं, तो जब घर से निकलें तो काम क्रोध मद लोभ क्षोभ को घर में ही छोड़ दें। और ये छोड़ करके जब जाते हैं तो जितने पग रखते हैं उतने पग में एक यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। बाकी क्रोध काम ये सब पीछे लगे रहते, वो तो खींचने में लगे रहते हैं कि ये कहीं शांति भाव से पूजा न कर ले। यदि ये पूजा कर लेगा तो हमें इसे घर छोड़ करके जाना पड़ेगा। जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं तो वो अच्छे व्यक्ति को बीच बीच में कहीं न कहीं छेड़ते रहते, ये अच्छा काम करे कहीं ऐसा ना हो कि हमसे ज्यादा आगे निकल जाए, तो उसको खींचते रहते हैं। उसी प्रकार धर्म को देख करके, पवित्रता को देख करके काम क्रोध आक्रमण करते हैं। जब आप पूजा करने बैठोगे तो अधिक जमहाई आएगी, अधिक आलस आएगा, अधिक नींद आएगी, क्रोध आएगा, शरीर में दर्द होगा, अनेकानेक व्यवधान आएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि शारीरिक व्यवधान है, ये जो हमारे पास में डाकनी पिशाचनी और ये भागती रहती ना, ये चाहती हैं कि ये भगवान से जुड़ने न पाए, क्योंकि भगवान को ना तो क्रोध प्रिय है, ना तो उन्हें काम प्रिय है, ना लोभ प्रिय है, ना क्षोभ प्रिय है, उन्हें तो केवल प्रिय है तो प्रेम प्रिय है, और प्रेम से वंचित करने का एक प्रयत्न करते हैं। नारद जी पहुंचे, नारद जी को बैठाए और बैठा करके विश्वानर ने बालक को बुलाया। बालक के दिव्य तेज छटा को देख करके कहा कि महाराज अब आए हो तो इसे आशीर्वाद भी दे दो। नारद जी ने आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद देने के बाद में एक संशय डाल दिया। बोले ठीक है, और तो बढ़िया 9 वर्ष का बालक हो गया, लेकिन 12वें वर्ष में इसके ग्रह दशा अच्छे नहीं है, इसको जो है 12वें वर्ष से बिजली और अग्नि से आपको बचाना पड़ेगा, अन्यथा इसे खतरा हो सकता है। इतना कह के और श्री नारद जी यहाँ से नारायण नारायण कहते हुए कहाँ चले? सुंदर बैकुंठ भवन चले। अब जैसे नारायण नारायण कहना चालू कर दिए तो अब रोना प्रारंभ हो गया पिताजी के मन में, दुख आ गया और दुख प्रकट हुआ। बोले कि हे भगवान, इतना सुंदर आनंद से रहते थे, कैसे संत आ गए? संतों के आने से मंगल होता, लेकिन यहाँ तो अमंगल होने लगा, चिंता बढ़ गई। अभी तक तो स्वतंत्र रहते थे। बालक ने कहा चिंता मत करो। क्यों? वह गृहपति ने कहा पिताजी, जिसके माध्यम से मेरा जन्म हुआ है वही मेरी रक्षा भी करेंगे। रक्षा करने वाला भी वही परमात्मा है और वही परमात्मा नष्ट करने वाला, प्रजा का पालक भी है, संहारक भी है। गृहपति ने समझाया, बोले कि पिताजी आप चिंता मत करो। क्यों? क्योंकि हम जाएंगे और भगवान सुंदर भूत भावन का भजन करेंगे।
जैसे ये भाव आया तो बड़े प्रसन्न हो गए। पिता ने कहा चलो अब बेटे की बात मानना चाहिए, और सुंदर गृहपति माता पिता को सांत्वना दे करके और वही काशी में पहुंच गए और मणिकर्णिका घाट में जाकर के गंगा जी में स्नान करके साधना के साथ शुभ दिन में एक लिंग की स्थापना करते हैं और उसमें 108 गंगा जल के घड़ों से छने हुए जल से स्नान करा के 1008 कमल के पुष्पों से भगवान भोलेनाथ जी का पूजन किया। और पूजन करने के बाद में 1 महीने तक कंदमूल फल खा करके, 6 महीने तक केवल फल खा करके और 6 महीने आहार, हवा का आहार भोजन करते हैं। 6 महीने तक जल की बूंद पी करके तप कठोर करते हैं। और जैसे 1 वर्ष व्यतीत होता है उसी समय इंद्र प्रकट हो गए। वरदान मांगो, क्या चाहिए? गृहपति ने डांट के भगाया, बोले मैं तुम्हें थोड़ी बुलाया था, मैं तो भगवान शिव जी की आराधना करता हूं। तुम कैसे आ गए? तुम्हारी आवश्यकता नहीं है, तुम स्वयं भोगी हो। जैसे ये निष्ठा देखे तो देख करके और ऐसे लगा कि मानो वह वज्र के रूप में मारना चाहा। इंद्र ने कहा देखो तुम मेरे से वरदान मांगो, कहां उस भोले के चक्कर में पड़े हो? नहीं मांगोगे, मेरी आराधना नहीं करोगे तो वज्र से मारूंगा। जैसे गृहपति को इस प्रकार कहने लगे, गृहपति डर गया, छोटा था, 12 वर्ष की उम्र थी, मूर्छित होकर के गिर पड़ा। जैसे मूर्छित होकर के गिर पड़ा उसी इंद्र के रूप में ही भगवान रुद्र प्रकट हो गए। और जैसे रुद्र प्रकट हुए, गृहपति के ऊपर हाथ घुमाया, गृहपति ऐसा उठा जैसे सो करके कोई बालक जागता हो। और देखता क्या कि सामने बैल पर चढ़े हुए शिव जी हैं, पार्वती जी हैं, मस्तक पर अर्ध चंद्रमा, जटाजू, त्रिशूल, पिनाकधारी, कपूर के समान चमकते हुए साक्षात परब्रह्म परमात्मा सामने खड़े हुए हैं। शिव जी कहने लगे बेटा मांगो वरदान, क्या चाहिए? किस लिए तप किए हो? जैसे बात होती है तो वह बेटा जो था, गृहपति हाथ जोड़ करके कहा प्रभु आप यदि वरदान देना चाहते तो 2 वरदान दीजिए। क्या? बोले अग्नि सुरस भक्ता नाम नाभयं विद्योदग्निभिः अग्निमाद्य भयं नैव नाकाल मरणं क्वाचितो। कौन? अग्नि स्वरूप भक्ता नाम। आप जो ये शिवलिंग का निर्माण किया इसी में प्रवेश कर जाएं और आज से इस शिवलिंग का नाम पड़ जाए अग्निश्वर शिवलिंग। आज से अग्निश्वर शिवलिंग के रूप में प्रभु विराजमान हो। और दूसरी बात है अग्निश्वर भक्ता नाम, जो भक्त हो उन्हें अग्नि से डर न हो। दूसरा भयम विद्युत दग्न भी, ना विद्युत बिजली से डर हो, जो आपके दर्शन करे तो उसे अग्नि और विद्युत से बिजली से डर न हो। तीसरी बात कहते हैं अग्निमादित्य भयम नैवो ना आकाल मरणम कुचित। हे महाराज आपकी जो दर्शन करें, आपकी पूजा करें, उनकी कभी अकाल मृत्यु न हो, ऐसा हमें वरदान दो। भगवान तथास्तु कह के अंतर ध्यान होते हैं। बोले शंकर भगवान की जय हो। श्री सूत जी से सोनकादिक ऋषियों ने कहा कि महाराज भगवान के इतने चरित्र हैं तो भगवान के नाम भी तो सब भक्तों के नाम रखे होंगे लिख करके। जब इतनी बड़ी कथा है, इतने चरित्र हैं, तो अपने भक्तों के कुछ नाम लिस्ट भी तो रखे होंगे जो प्रिय होंगे। सूत जी ने कहा देखा तो हम भी नहीं, लेकिन शास्त्र में सुना है कि भगवान उनकी लिस्ट रखते हैं। सूत जी ने कहा जो प्रश्न तुम हमसे करते हो यही प्रश्न एक बार नारद जी ने नारायण भगवान जी से किया था। और यही प्रश्न जो है तो ब्रह्मा जी ने, नारद जी ने ब्रह्मा जी से किया। और यही प्रश्न ब्रह्मा जी ने शिव जी से किया था। कई प्रसंग चलते थे।
तो बोले कि जो नारद जी ने प्रश्न किया था नारायण भगवान से वो तो पता है क्या। तो बोले एक बार नारायण भगवान के पास में नारद जी गए, तो नारद जी गए पर अभिमान से गए, और भगवान का स्वरूप है वृंदावन विहारी अहंकार के आहारी। जब अहंकार बढ़ता है तभी तो वह भोजन करते हैं। अहंकार से जब जाता है नारद जी, और जाने के बाद बोले प्रभु आप तो नाम लिस्ट रखते होंगे। बोले बिल्कुल रखते हैं। तो बोले हम सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं आपके भक्त कौन कौन से। बोले रजिस्टर बाहर रखा है देख लो। नारद जी रजिस्टर देखना चालू किए तो उनको लगा सबसे पहले नाम मेरे ही होगा, सबसे बड़ा भक्त मैं ही हूँ। पन्ने पलटाना प्रारंभ किए, पन्ना पलटाना प्रारंभ किए, तो पलटाते पलटाते आधी पुस्तक पेज निकल गए। लास्ट में जाकर के उनका आधे के बाद नाम आया, और जैसे आधे के बाद नाम आया तो बड़ा क्रोध आया मन में, क्षुब्धता आई, दुख हुआ। मैं नित्य भगवान का नाम जाप करता हूँ, भजन करता हूँ, और मेरा नाम इतने पीछे। भगवान को जरूर गलती हो गई होगी, लिखने में गलती, या तो आगे जगह नहीं रही इसलिए पीछे लिखे हैं, या कि जगह थी तो ये भूल गए थे पहले इसलिए लिखना। गए और जा करके बोले कि प्रभु मैं जानना चाहता हूं आपका सबसे बड़ा भक्त कौन है, क्योंकि इसमें तो बहुत से नाम है। जब संशय आती है तो बात घूमने लगती है। और नारद जी जैसे जाकर के पूछे तो नारायण भगवान ने कहा डायरी देख ली। बोले महाराज देख लिया। तो बोले अब समझ जाओ। बोले नहीं इसके बाद भी जानना चाहे तो आपको प्रिय कौन है। नारायण भगवान ने कहा कि मृत्यु लोक का एक किसान है वो सबसे अधिक प्रिय है। किसकी उपमा दी है? किसान। बोले क्यों प्रिय? बोले वो सबसे बड़ा भक्त है इसलिए प्रिय है। बोले किसान भक्त है? बोले हाँ। नारद जी को ये बात आई और जैसे समझ में आई पता पूछे नारद जी पहुंच गए। चलो हम देखते हैं कैसे भक्त है, कैसी भक्ति करता। महाराज जैसे पहुंचता है तो अब मृत्यु लोक के गृह कारज नाना जंजाला ते अति दुर्गम शैल विशाला। घर के काम इतने रहते हैं कि जिसको करना तो एक भी समय नहीं है। गए और नारद जी जब किसान के पास जाते हैं, किसान ने देखा अरे वाह भाग्य मेरे उदय हो गए, मेरे घर में संत और वो भी देवर से नारद जैसे संत। गदगद हो गया, फूल गया। आओ महाराज बैठे और सुंदर उच्च सिंहासन पर बैठा करके जैसे स्वागत किया और स्वागत करने के बाद तिलक का भोजन कराया। इसके बाद में नारद जी ने पूछा ये बताओ तुम भक्ति कब करते हो? बोले महाराज ये भक्ति उक्ति हमसे आते नहीं, ये क्या है? ये आप लोगों का संतों का काम है, गृहस्थ में कहाँ टाइम है। नारद जी को लगा ये हमसे झूठ बोल रहा, मन में भाव आया हमसे झूठ बोल रहा। नारायण भगवान तो झूठ नहीं बोल सकते पर ये झूठ बोल रहा। जैसे ये बात आई तो भगवान का स्मरण करके नारद जी उस भक्त की परीक्षा लेना प्रारंभ किए। और जैसे परीक्षा लेना प्रारंभ किए तो रात को विश्राम के प्रातः उठे तो गांव का किसान व्यक्ति वो बेचारा सुबह उठा तो अपना गाय को घास देना, गाय लगाना आदि काम किया और स्नान किया जल्दी जल्दी। और एक राम जी की फोटो लगाया हुआ था उसमें 2 अगरबत्ती लगाया और सुबह का जो बाल भोग था वो पाया। और पाने के बाद नारद जी का प्रभु आप भी पाइए, दोनों पाए। और जब प्रसाद पाया तो उसी समय सिर्फ उसका शब्द था प्रभु आपका दिया हुआ है, आप भी पाओ और मैं भी पाऊं। इतना कहा भोग लग गया। और इतना कहने के बाद में वह प्रसाद पाया और चला गया बैल को लेकर के हल चलाने। नारद जी पीछे पीछे गए। बोले हो सकता है ये खेत में पूजा करता हो, पूजा तो करता हो। सोनकादिक ऋषियों से सूत जी कहते हैं जब ये भाव प्रकट होता तो नारद जी पीछे पीछे जाते हैं और जाकर के वह हल चला रहा, नारद जी धूप में बैठे। किसान बार बार कह रहा है कि महाराज घर जाओ धूप ज्यादा है, आपसे सहन नहीं होगा। नहीं नहीं हम भी यहीं बैठेंगे। दोपहर हो गई, किसान घर आया। घर पे आने के बाद जल्दी जल्दी से स्नान किया, भोजन किया और भोजन प्रसाद में फिर उसकी वही प्रतिक्रिया है प्रभु आपका दिया हुआ आप भी पाओ मैं भी पाऊं। इतना कह के भोग लगाया, पाया और हंसिया लिया, चारा काटने चला गया, घास काटने। नारद जी को लगा सुबह तो पूजा नहीं किया, शाम के करता हो। अब घास काटने गया, पीछे पीछे नारद जी दौड़े गए। नारद जी जब दौड़े जाते हैं तो घास अपना काम कर रहा है, काट रहा है।
कुछ पूजा पाठ नहीं, घर आया, शाम के गाय को फिर घास दिया और गाय लगाया, रात्रि की जो क्रिया थी। अब 2 अगरबत्ती जला करके राम जी की आरती उतारा, प्रणाम किया और रात के बढ़िया भोजन प्रसाद पा के खर्राटे के साथ सो गए। नारद जी को लगा पूरा दिन ये पूजा किया नहीं, रात में पूजा करता होगा, क्योंकि भगवान ने कहा तो झूठ तो नहीं बोल सकते। भगवान ने कहा ये पूजा करता होगा। अब रात्रि में पहले दरवाजे में छेद रहते थे, पल्ले बनते थे, अब सिंगल के हो गए, पहले डबल पल्ले रहते। और जो डबल पल्ले थे तो उसका वैज्ञानिक और आध्यात्मिक व्यवस्था थी कि दरवाजे में 2 द्वार पाल रहते थे दोनों तरफ। अब कोई आता था तो हाथ जोड़ करके स्वागत करते थे। इसलिए घर का जो मेन दरवाजा होता है उसे प्रयास करके 2 पल्ले का बनवाना चाहिए, अंदर के अपने मन के बनवाए, क्योंकि उससे लक्ष्मी जब आती तो देखती है उसका सम्मान, जहां स्वागत होता वहां प्रवेश करते। एक तो ये, और दूसरे घर के मेन दरवाजे को चाहे वो लोहे का हो अथवा किसी का, काले रंग को कभी भी पोत करके नहीं रखना चाहिए। काले रंग में शनि महाराज रहते हैं। और दूसरा नीला रंग नहीं होना चाहिए, उसमें राहु का वास होता है। अब प्राय आजकल जितने दरवाजा देखो तो मेन दरवाजा काला और नीला ही मिलता है, ये 2 से बचना चाहिए, ये इसमें है लिखा हुआ। तो महाराज जैसे ये व्यवस्था हुई तो उस दरवाजे के गेट से जब थोड़ी से छेद था, नारद जी देखते हैं रात्रि में कि ये किसान रात में भजन करता हो। किसान मस्त सो रहा, रात भर जागे। नारद जी मन में आया कि ना तो ये सुबह पूजा करता, ना दोपहर में करता, ना रात्रि में करता। बड़ा क्रोध आया, और नारद जी को जब क्रोध आता तो सीधे बैकुंठ भवन जाते हैं। ऐसे मानो जाते हैं कि भगवान को बहुत सारी बात सुनाएंगे। तदा नारायणम देवम शुक्ल वर्णम चतुर्भुजम, जैसे गए और वहां चतुर्भुज स्वरूप में नारायण भगवान को देखा, लक्ष्मी जी चरणों को चाप रही, सारी गुस्सा ठंडी हो गई। महाराज आपका ना आदि है ना अंत है ना मध्य, आपको प्रणाम है। भगवान ने कहा कि आए तो बड़े क्रोध से थे, शांत कैसे हो गए? बोले महाराज पहले तो लगा कि क्रोध करूं, काम भी आपने क्रोध करने का कहा क्या? बोले मैं 7 दिन उस किसान के पास मृत्यु लोक में रहा और 7 दिन में एक दिन एक माला घुमाते नहीं देखा है, और आप उसे कहते सबसे श्रेष्ठ भक्त है। वो 2 अगरबत्ती सुबह 2 अगरबत्ती शाम को जलाता है, वैसे और कोई काम नहीं। भगवान ने कहा ठीक है क्रोध मत करो, गलती हो गई, छोड़ो बात को। नारद जी ने कहा कैसे छोड़ दें, आपको कुछ विचार करना चाहिए, आप त्रिलोकी के राजा हैं। भगवान चुपचाप सुनते रहे, जो जो कहा नारद जी ने सुन लिया। और जब नारद जी चलने लगे तो धीरे से आवाज लगाई, नारद। नारद ने कहा बताओ अब क्या है? बोले ये हमारा छोटा सा काम है, यदि कर सकते हो तो कर दो। नारद जी ने पूछा कौन सा काम? बोले कि भोलेनाथ जी को हवन करना है तो घी ले जाके देना है, बस इतना सा काम। चलो दो लिए जाते हैं, इसी बहाने भगवान भूत भावन के भी दर्शन होंगे और आपकी शिकायत भी करेंगे कि प्रभु ये नारायण भगवान होकर के झूठ बोलते हैं। माँ लक्ष्मी जी ने कटोरे में घी दी, और कटोरे का जो घी था वो पिघला हुआ था, और जैसे पिघला था लेकर के चले तो थोड़ी आगे चले तो फिर भगवान बुलाए, नारद अब क्या हुआ महाराज? बोले कि इस कटोरे से एक बूंद घी नीचे नहीं गिरना चाहिए, और नहीं 100 ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। नारद जी कांप गए, हे भगवान इंद्र को एक ब्रह्म हत्या का पाप लगा था तो 1000 वर्ष तक कमल के नली में रहना पड़ा था, जाकर के सरोवर में रहना पड़ा, और यहाँ 100 ब्रह्म हत्या का पाप। डर गए, धीरे धीरे जाते हैं और शिव जी के पास जैसे कैलाशपुरी में गए तो भगवान को हर हर महादेव कहते हुए प्रणाम किया। भगवान भूत भावन आए, कहो नारद कैसे आए? बोले प्रभु आपको जब कभी घी की आवश्यकता पड़े, दूध की पड़े, तो आपके पास एक तो व्यवस्था है, और नहीं कुछ काम धाम करो, बैठे न रहो, यहाँ वहां से मत मंगाया करो, या मंगाना है तो अपने से मंगा लिया करो, ये हमसे नहीं होगा सेवा। बोले हुआ क्या है? बोले नारायण भगवान ने ये घी का कटोरा भेजा, ये लीजिए आप संभालिए और हवन करिए। भूत भावन ने देखा, बोले हमें क्या जरूरत है घी, हमारे यहाँ तो कैलाश में ऑलरेडी बढ़िया जंगल पर्वत है, एक से एक गाय है, नंदी है, सब व्यवस्था है। ध्यान रख करके देखे, बोले कि अच्छा समझ में आया,
अभिमान का जो कीड़ा है इसको निकालने के लिए लीला की गई है। और जैसे लीला याद आई तो भगवान भोलेनाथ जी ने नारद जी का बड़ा प्रेम किए, स्नेह किए, और जब जाने लगे तो बोले नारद जी मेरा काम हो गया, हवन हो गया है, अब ये घी का कर्ज मैं क्यों रखूं, इसको ले जाकर के तुम वापस नारायण को दे। नारद जी ने कहा भाई बलाए, अभी तो लेके आए, फिर लेके जाओ, आदेश का पालन भी करना। और जैसे घी का कटोरा लेकर के चलते हैं तो शिव जी ने कहा नारद इधर आओ। अब क्या है प्रभु, बोले इस घी से कटोरे से एक बूंद घी नीचे नहीं गिरना चाहिए, यदि एक बूंद घी नीचे गिरेगा तो 100 संत के हत्या का पाप लगेगा। नारद जी कांप गए, कहां से हम पूछ लिए भगवान से कि भक्त कौन से बड़े हैं, न पूछते तो ज्यादा ही अच्छा था। कभी कभी हम जान करके उलझ जाते हैं, कोई काम नहीं रहता लेकिन उलझ जाते हैं। नारद जी को लगा कि लो बढ़िया आनंद से भगवान का भजन कर रहे थे, आकर के बलाई में पड़ गए। लेके चले, धीरे धीरे चले, दर पूरा ध्यान केंद्रित हो गया घी के कटोरे में। और जब वापस नारायण भगवान के पास में गए, बोले प्रभु आपको बहुत बहुत कोटि कोटि बधाई है, प्रणाम है, आप अब दूसरी बार में ऐसा न करिएगा, वहां कोई जरूरत नहीं थी, ये संभालिए, आपका घी वापस आ गया। भगवान ने कहा घी किनारे रखो, ये बताओ कि आते जाते समय में हमारा नाम कितने बार लिए हो। नारद जी ने कहा भाड़ में जाए आपका नाम, अभाड़ में जाए आपका काम। मैं अपने ब्रह्म हत्या से बचूं, मैं संत हत्या से बचूं कि आपका नाम लेते बैठा रहूं। नारायण भगवान ने कहा बस एक काम आपको दिया और एक काम में तुम हमारा नाम भूल गए, एक काम में तुम केंद्रित हो गए, और मृत लोग तो उस किसान को देखो कि परिवार को भी देखना है, परिवार के साथ में व्यापार देखना है, शरीर देखना है, रिश्तेदारी देखना है, पूजा पाठ देखना, सब देखते हुए यदि वो 2 अगरबत्ती दोपहर में लगाता, 2 अगरबत्ती शाम भी लगाता, याद करता है, तो तुम बड़े कि वो बड़ा है, ये बताओ। नारद ने कहा वो किसान बड़ा है महाराज, वो श्रेष्ठ हो गया। मृत्यु लोक में आकर के हम जितना समय निकाल करके कर रहे हैं, कितने काम रहते हैं, इतना अमूल्य समय निकाल करके ये सब बैठे, कोई खाली थोड़ी बैठा है कि कोई फालतू है। अपने अमूल्य समय अपने काम को रोक करके परमात्मा की शरण में आकर के बैठे हैं, और जब भगवान की शरण में बैठे तभी तो आपकी भक्ति भगवान स्वीकार करते हैं। गृहपति ने जैसे कहा कि भगवान मेरा एक ही निवेदन है, आप तो नित्य रक्षा करने वाले हैं, यहीं पर निवास करें और सदा सभी भक्तों का कल्याण करें। अग्नीश्वर स्वभक्ता ना भयं वेतुदग्नभि अग्निमात् भयं नैव आकाल मरणं क्वचितो। भगवान ने कहा तुम चिंता मत करो, तुम्हारा कल्याण हो, और जो भी पूजा करेगा और काशी में आकर के मणिकर्णिका घाट में जो दर्शन करेगा, जल चढ़ाएगा, उसको न तो अग्नि से भय होगा, न करंट से भय होगा, न अकाल मृत्यु से भय होगा। ये तीनों ताप से स्वतंत्र हो करके पूर्ण आयु को प्राप्त करके भक्ति को प्राप्त करेगा। आगे चल करके भगवान का एक यक्षेश्वर अवतार हुआ। यक्षेश्वर अवतार कैसे हुआ? जिस समय समुद्र मंथन की बात आई, ये कथा बहुत प्रचलित है, भागवत जी में भी है। जो भागवत जी की कथा है इनको हम बहुत शार्ट करके स्पर्श करके निकल रहे हैं, वो आप लोगों की सुनी हुई है, आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। जो शिव पुराण की विशेष कथा है उनको विस्तार से प्रयास कर रहे हैं कि आपके हृदय तक पहुंचे। तो जैसे महाराज समुद्र मंथन होता है, तो समुद्र मंथन के समय में वहां से 14 रत्न निकले, और जब 14 रत्न निकलते हैं तो उन रत्नों में से जो सबसे श्रेष्ठ रत्न था वो क्या था?
अमृत। और सबसे क्लिष्ट कठिन रत्न था वो था विष। इसके संतों के कई मत आते हैं। एक मत तो ये है कि आपको यदि अमृत प्रिय है तो पहले विष को पीना पड़ेगा। जैसे इस कथा को यदि आप श्रवण कर रहे हैं तो इस कथा श्रवण के पहले बहुत आलोचनाएं भी हुई होंगी। हर तरह के लोग बात किए होंगे, कहाँ करते हो, कैसे करते हो, क्या हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। और जो काम करोगे तो उसकी टिप्पणी भी होना सुनिश्चित है, इसमें भी कोई दो मत नहीं। कथाएं बहुत हैं। एक पद्म पुराण के अंतर्गत में हमने काफी दिन पहले किंवदंती पढ़ी थी, नीचे छेपक में था। और उसको कई संतों ने कहा भी है कि एक ब्राह्मण थे और वह ब्राह्मण नित्य अपनी पूजा पाठ कराने जाते थे। वृद्ध जब होने लगे, अवस्था जब ढलने लगी, तो उनके घर में जो बेटा था तो देवी जी ने कहा एक काम करो, इस बेटे को भी यही काम सिखाओ। बेटे को भी काम सिखाने लगे। और जब बेटे को काम सिखाने लगे तो वो बेटा थक जाता था। दो चीज थी, पिता भी वृद्ध हो गए, बेटा युवक छोटा है। तो घर में व्यवस्था हुई कि एक घोड़ा ले लिया जाए। पहले गाड़ियां चलती थी कि घोड़ा लिया जाए। अब घोड़ा लिए तो बोले कि पिताजी घोड़ा एक है, आदमी दो हैं, कैसे चलेंगे? तो बोले कि एक काम करेंगे, कुछ दूर तुम बैठना, कुछ दूर हम बैठेंगे। व्यवस्था बनी, चल दिए। और जैसे लेकर के चलते हैं तो पिताजी से बेटा बोले पहले आप बैठ लो कुछ दूर हम बैठ लेंगे। तो पिताजी बैठे और बेटा पैदल चल रहा था। कटनी का पहला चौराहा आया, चांडक चौक। उसमें 4 लोग खड़े थे, 4 लोग खड़े हुए थे। दोनों ने देखा, बोले घोर कलयुग। पिता को एक भी संकोच नहीं, पिता घोड़े के ऊपर बैठा, छोटा सा बालक पैदल चल रहा। बेटा, पिताजी ने कहा बेटा सुने? बोले हाँ सुन ली। क्या करें? बोले अब तुम बैठो, हम नीचे। तो पिता ने पैदल हुआ और बेटे को घोड़े पर बैठाया। आगे आया तो मिल गया आजाद चौक। जैसे चौराहा मिला, फिर 4 लोग थे खड़े हुए, देखे बोले घोर कलयुग। बेटा घोड़े के ऊपर, बाप पैदल चल रहा। बोले देखे पिताजी? बोले हाँ। अब क्या करें? बोले एक काम करो, दोनों जना चले जाओ, आप भी बैठ जाओ, हम भी बैठ जाए। अब जैसे दोनों बैठते हैं तो आगे चले तो मिलना मिशन चौक। और 4 लोग फिर खड़े थे। और जैसे हम देखते हैं तो बोले घोर कलयुग, दया नाम की चीज नहीं। एक घोड़े पे 2-2 लोग चढ़े। पिताजी ने कहा बेटा क्या करें अब? बोले एक काम करो, नीचे उतर आओ। अब पिताजी भी नीचे उतर आए, बेटा भी। आगे गए तो मिल गया सुभाष चौक। 4 लोग फिर खड़े थे। बोले मूर्खों की कमी ही नहीं है, घोड़ा लेकर के भी पैदल चल रहे थे। करोगे क्या? तो संसार में आयो, आप कोई भी काम करोगे, टिप्पणी करने वाले टिप्पणी करेंगे, उसके मार्ग को, मर्म को जानने वाले उसकी अच्छाई कहेंगे। आप यदि अच्छा काम करते हैं तो टिप्पणी को सुनने की साहस रखो, तभी आप कर सकते हो, अन्यथा नहीं कर पाओगे। समुद्र मंथन में आया था कि पहला विष निकला था, और जब विष निकला और विष को पान किया गया तब जाकर के अमृत मिला। और विष से यदि घबरा जाते तो अमृत पान नहीं कर पाते। उसी प्रकार यदि हम टिप्पणी से, किसी के कहने से यदि हम घबरा जाएंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हम वही मनोबल गिराने वाले बहुत मिल जाएंगे, उत्साह बढ़ाने वाले। जब आप आगे बढ़ जाओगे तो फिर सब पीछे से जुड़ जाएंगे, पहले नहीं जुड़ेंगे, पर जानेंगे कि अब ये सफलता की ओर जा रहे हैं तो फिर वो भी आ जाएंगे, भैया अब हम भी आपके साथ हैं। समुद्र मंथन हुआ और उस मंथन में विष निकला। विष देवता लोग लेकर के पहुंचे कहां? शिव जी के पास। शिव जी ने विष को पान कर लिया। महाराज जैसे विषपान करते हैं, इसके बाद में वहां से कामधेनु गाय निकली, ऐरावत हाथी निकले, चंद्रमा निकला, अश्वश्रवा घोड़ा निकला। ऐसे करके 14 रथ निकले। बारुणी भी वहीं से निकली हुई थी। और जिसकी जैसे रति थी वैसे निकले। अंतिम में वहां से क्या निकला? अमृत।
और जब अमृत निकलता है तो अमृत को पीने के लिए देवता भी चाहते हैं और दैत्य भी चाहते हैं, लेकिन भगवान ने क्या किया, मोहिनी रूप धारण करते हैं। अब मोहिनी रूप धारण करके और अमृत का पान कराया। जब अमृत का पान कराते हैं तो दैत्यों में एक था सुरभानु नाम का दैत्य, तो वह दैत्य देवताओं का स्वरूप बनकर के बीच में बैठ गया, अमृत पान करता है और जैसे अमृत पान किया तो अमर हो गया। सूर्य और राहु के बीच में, सूर्य और चंद्रमा के बीच में बैठा था सुरभानु, दोनों ने इशारा किया, भगवान नारायण ने अपने चक्र से उसके सिर को काट दिए, दो भाग में बट गए। जैसे दो भाग में बटते हैं तो वहां पर क्या हुआ, एक बन गया राहु, दूसरा बन गया केतु। आज भी ये जब ग्रसित करते हैं तो सूर्य चंद्रमा के ऊपर आक्रमण करते हैं। महाराज उस मोहिनी रूप को देखने के बाद में और जैसे यहाँ देखे तो भगवान तो अंतर ध्यान हुए, लेकिन देवताओं में और दैत्यों में घोर महासंग्राम होता, जिसे कहते हैं देवासुर संग्राम। देवताओं में और दैत्यों में घोर युद्ध होता है। दैत्यों को मारने के लिए सब देवता मिल गए और मार मार करके भगाए, लेकिन जैसे मार करके भगाते हैं तो उसी समय देवताओं को एक अहंकार आ गया। एक अहंकार इतना खतरनाक मर्ज होता है, ये किसी को छोड़ता ही नहीं है। थोड़ी सी कुछ मिल जाए, चाहे वो धन का हो, सम्मान का हो, स्वरूप का हो और किसी पद का हो, अहंकार बड़ा खतरनाक होता है। जबकि हमें मालूम है कि ये जो है स्थिर नहीं है, ये जितना है संसार का, ना तो धन स्थिर है, ना आपका स्वरूप निश्चित है और ना ही आपका कोई पद में हो तो पद भी स्थिर नहीं है। आज हो कल क्या होगा कोई ठिकाना नहीं। जैसे अभिमान आया तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर पंक्ति लिखी है, बोले कि ये जो है ये दम्भ है, टसता रहता है। अहंकार अति दुखद डमरुआ, अदम्भ कपट मद मान नहरुआ, मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिन ते पुण्य उपजहि बहु सूला। ये सूल जैसे आपके त्रिशूल होते ना, कांटे जैसे चुभते रहते। महाराज जैसे ये अभिमान आता है तो शिव जी ने कहा आप बड़े शक्तिशाली हो। देवताओं ने कहा हाँ महाराज, देखो अभी हमने सब दानवों को मार के भगा दिया। भगवान शिव जी ने एक घास लिए, तृण लिया और उस घास को लेकर के कहते हैं एक काम करो, इसको काट करके बताओ। सभी देवताओं ने बहुत प्रयत्न कर लिया पर उस घास को काट नहीं पाए, और जब काट नहीं पाए तो फिर हाथ जोड़ करके भगवान को प्रणाम किए कि प्रभु हम तो फालतू में अभिमान करके बैठे थे। जैसे कृष्ण भगवान के साथ में गोप लोग थे तो गोप लोगों ने कहा कन्हैया थोड़ी से हाथ अपना नीचे कर लो, नहीं बहुत दिन से हो गए, थक गए हो गए, हम इतने सारे डंडा को लगा करके खड़े। भगवान ने कहा नहीं नहीं हमको खड़े, बोले नहीं नहीं हम लगाए तुम आराम करो। अब भगवान ने नहीं जरा सा उंगली ढीली करी, सबके लाठी चटापट पटापट टूट गई। संभाल संभाल कन्हैया संभाल संभाल। बोले क्या हुआ? बोले हम तो सोच रहे थे कि हम लेकर के खड़े हैं, लेकिन हम तो माटी के लबोदरा बन करके खड़े, दिखावा के लिए, करने वाले तो आप हो। उसी तरह सब देवता मिलकर के कहा कि प्रभु हे महाराज, देव देव महादेव सर्व गर्वापहारकम यच्छेश्वर महालीला माया ते तितम प्रभु। हे देवों को देव, हे महादेव, आप सभी के अभिमान को दूर करने वाले हैं, हम आपको प्रणाम करते हैं। आप ही हमारे परिवार के यक्ष हैं। और उसी समय से भगवान का एक स्वरूप हुआ, यक्षेश्वर रूप में शिवलिंग में भगवान प्रविष्ट हो गए। बोले यक्षेश्वर भगवान की।
हे महाराज, आपकी यच्छेश्वर महालीला मयाते तद्भुत प्रभु, आपकी लीला तो बड़ी अद्भुत है, आपके लीला को कोई नहीं जान सकता भगवान। इस तरह से भगवान ने दिव्य लीलाएं करना प्रारंभ। आगे चल करके भगवान के 10 अवतार हुए। महाकाल अवतार, तारक अवतार, भुवनेश अवतार, विद्वेषण अवतार, भैरवा अवतार, मस्तक अवतार, धूमपान, बंगला मुख, मातंग और कमल अवतार। आगे चल करके भगवान के सभी अवतार किसी न किसी कारण से हुए और किसी न किसी काम से हुए। महाराज, एक बार की बात है कि भगवान शिव जी का 11वां अवतार होता है। ये कैसे हुआ, इसे भी बताएं, हम सुनना चाहते हैं। सौनकादिक ऋषियों की सुंदर प्रेम भरी बात को सुन करके सूत जी मुस्कुराए। आज 6वां दिन है पर आपका मन लगा हुआ है सुनने में। हे सौनकादिक ऋषियों, एक बार इंद्रादिक देवता दैत्यों के से पराजित होकर के अमरावती को छोड़ करके कश्यप मुनि के पास में और कश्यप मुनि को प्रणाम करके अपनी दुख भरी वेदना को बताया कि भगवान, हमारी वेदना इतनी कठिन है कि जब भी हम कुछ अच्छे होते हैं तो कोई न कोई दैत्य तैयार हो जाता है। यदि ये आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो इसका तात्पर्य ये भी होता है कि आप जब अच्छी व्यवस्था आपकी चलने लगती है तो कोई न कोई कांटा तैयार हो जाता है। सब कुछ अच्छा चल रहा है, परिवार व्यवस्था सब कुछ अच्छी है, लेकिन कर्म के प्रभाव के अनुसार कोई न कोई परेशानी आ गई, उसमें आप उलझ जाते हैं। जिस प्रकार देवता कहते हैं, देवता कौन है? देवता है ज्ञान रूपी और राक्षस है कर्म रूपी। कल की कथा में बताए थे, एक है पांडव, एक है कौरव। जो पांडव हैं ज्ञान के प्रतीक है, धर्म का पालन करते हैं, और एक जो कौरव हैं तो धर्म से मतलब नहीं, कर्म करते हैं, धर्म का उन्हें मतलब नहीं है। जैसे बात आती है तो ये दौड़े दौड़े गए और जाकर के कश्यप ऋषि को जब अपना दुख सुनाए, कश्यप ऋषि ने को बड़ा दुख हुआ और बोले चिंता मत करो, हम निश्चित रूप से कुछ व्यवस्था करते हैं। सब देवताओं को भेजे और कश्यप मुनि जाते हैं तो जाकर के गंगा जी में स्नान किए और सुंदर विश्वेश्वर भगवान श्री शिव जी का पूजन किए, शिवलिंग का पूजन करना प्रारंभ। विश्वेश्वर शिवलिंग का जैसे स्थापना करके पूजन करते हैं तो देवों के हित की इच्छा प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, प्रीत पूर्वक अत्यंत तप करते हैं। बहुत समय जब व्यतीत हो जाता है तो भगवान उसी विश्वेश्वर शिवलिंग से प्राकट हो गए। बोले विश्वेश्वर भगवान की जय हो। कश्यप जी के तप को देख करके बोले कि कश्यप, इतना घोर तप किए हो, बरम ब्रोहि चोवा सुप्रसन्नो महेश्वरः, बरम ब्रोहि वरदान मांगो, सुप्रसन्नो महेश्वरः, मैं बड़ा प्रसन्न हूं तुमसे। जब बच्चे कोई अच्छा काम करके आते तो पिता को बड़ी प्रसन्नता होती है। अब वो कौन है? वो जगत पिता है। बड़े प्रसन्न हुए। कश्यप जी ने कहा कि प्रभु, आप यदि हमसे प्रसन्न हैं तो आप हमारे मनोरथ को पूर्ण कीजिए। भगवान ने पूछा, बताओ क्या मनोरथ? बोले कि बात यह है कि मैं आपकी शरण में इसलिए आया हूं कि इस समय जो देवता हैं, देवता बड़े कष्ट में हैं, और जब कष्ट में है तो इनका कष्ट कैसे दूर हो, ये आपके अलावा किसी के पास नहीं। जितने दुख हैं सबको दूर करने में सामर्थ्यता आप में है। हे भगवान, शरणं ते प्रपन्नोस्मि। महाराज, जो आपकी शरण में आ जाए और आप कहीं प्रसन्न हो जाएं कि शरणं ते प्रसन्नोस्मि सर्वथा महेश्वरः, कामं मे पूरे स्वामिन् देव दुखम विनाशयः। आप तो देवताओं के दुख क्या महाराज सभी प्रकार के दुख को हरण करने में सामर्थ्यवान है। सिर्फ अंतर ये है कि कोई आपकी शरण में आ जाए।
महाराज मैं आपकी शरण में आया हूँ और इन देवताओं की पीड़ा कैसे दूर हो, ये कृपा करके मुझे बताइए। कश्यप जी ने जैसे ये बात बताए, भगवान ने कहा चिंता मत करो, जैसे तुम चाहते हो ऐसा ही होगा। भगवान अंतर ध्यान हो गए और कश्यप जी यहाँ आश्रम में आते हैं। सारा वृतांत जैसे भगवान का कश्यप जी ने देवताओं को बताया और बताने के बाद देवता आनंद मनाने लगे और आगे चल करके सुंदर भगवान ने सुरभि के 11 अवतार, 11 रुद्र के रूप में अवतार लेते हैं, जिन्हें कहा गया रुद्र भगवान। बोले रुद्र भगवान की। महाराज सुरभि के जो 11 रुद्र हुए, पुत्र हुए, कौन कौन से? बोले कपाली, पिंगल, भीम, विरूपाज, बिलोहित, शास्ता, अजपाद, अहिर्बुधनो, शंभु, चंड और भव। यह 11 होते हैं। महाराज ये जब 11 होते हैं तो ये 11 मिलकर के और जाते हैं देवताओं के हित के लिए प्रकट हुए हैं और 11 रुद्रों ने मिलकर के देवताओं की रक्षा के निमित्त भूलोक में विराजमान हुए और सभी दैत्यों को मार मार करके भगा दिया, दैत्यों से मुक्त कराए और मुक्त करा करके देवताओं को अभय करते हैं। ऐसी सुंदर सुंदर भगवान की कथा है। सोनकादिक ऋषियों ने कहा कि प्रभु हम और सुनना चाहते हैं, और लीला क्या की है भोलेनाथ जी ने? बोले कि भोलेनाथ जी की लीला तो बहुत सुने, अब एक और लीला सुनो। कौन सी? बोले कि अब भक्त की लीला सुनो। और भक्त की लीला क्या है? बोले उसके धर्म की लीला सुनो। धर्म क्या है? बोले पवित्रता की लीला सुनो। पवित्रता क्या है? बोले विश्वास देखो, और विश्वास ही परमात्मा के ऊपर है, तभी भगवान की कृपा होती है। कौन से? बोले एक समय की बात है कि ब्रह्मा के पुत्र श्री अत्रि जी महाराज पुत्र की कामना के लिए पत्नी के सहित विंध्याचल पर्वत जाते हैं और विंध्याचल पर्वत पर जाकर के नदी के तट पर प्राणवायु को रोक करके 100 वर्ष तक तपस्या की। कितने वर्ष? 100 वर्ष। इन कथाओं को जब श्रवण करते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं तो लगता है कि परमात्मा को पाना इतना सरल नहीं है, कितनी तपस्या करनी पड़ती है। हम सुबह से शाम को जब आते हैं तो मन में चिंता होती, 2 घंटे हो गए कैसे निकलेंगे, 3 घंटे। इनकी तपस्या 100 वर्ष तपस्या किए, और जब 100 वर्ष तपस्या करते हैं तो महाराज उसमें से क्या अत्रि महाराज के तेज जो था मस्तक से फूट गया, ज्वाला निकलने लगी और उस ज्वाला से त्रिलोकी जलने लगी। जैसे त्रिलोकी जलने लगती है, इंद्रादिक देवता सब दौड़े दौड़े ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी के पास में जाकर के बोले कि प्रभु कोई रक्षा करो, ये तो पूरा संसार ही जल जाएगा, जब संसार जल जाएगा तो हम करेंगे क्या? ब्रह्मा जी ने देखा, देख करके कहा, बोले कि हे देवताओं ये कोई साधारण नहीं, अत्रि ऋषि ने तपस्या किया और अत्रि ऋषि के तपस्या का परिणाम। जैसे ये बात तो सुनते हैं तो सुन करके बोले प्रभु कोई तो उपाय होगा, नहीं संसार जल जाएगा। ब्रह्मा जी ने कहा मेरे पास उपाय नहीं है, मैं पता करता हूँ। ब्रह्मा जी दौड़े दौड़े गए विष्णु भगवान के पास। विष्णु जी ने कहा मेरे पास भी उपाय नहीं है। दौड़े दौड़े गए कहाँ? भोलेनाथ के पास में। और जैसे रुद्र भगवान के पास में गए, रुद्र ने कहा कि चल करके वहां दर्शन देना पड़ेगा तब उपाय मिलेगा, बाकी कुछ नहीं। तीनों देवता मिलकर के पहुंच गए और जैसे पहुंचते हैं अपना तीनों रूप में प्रकट होते हैं। देख करके अत्रि ने कहा हे भगवान मैं तो एक को बुलाया था, आप 3 बन करके आए हो, ये बात समझ में नहीं आई। रुद्र ने कहा बोले अत्रि तुम्हारे देखने में, तुम्हारे नजर से हम 3 हैं, वस्तुतः हम 1 हैं, 3 नहीं हैं। वो अत्रि नो त्रि, हम कोई त्रि नहीं है, यहाँ तो हम केवल 1 हैं, देखने में 3 हैं। कैसे महाराज? बोले कि ठीक उसी प्रकार जैसे आप हर व्यक्ति 1 है लेकिन रिश्ते बहुत है, उसी एक व्यक्ति को कोई मामा जी कहता, कोई चाचा जी कहता, कोई पापा जी कहता, कोई बड़े पिताजी कहता, कोई पड़ोसी कहता है, कोई नाम से पुकारता, कोई बेटा, कोई पति,
कोई दामाद, बहुत रिश्ते हैं, पर वो व्यक्ति कितना है? एक है। उसी तरह परमात्मा एक है, नाम अनेक है, स्वरूप अनेक है, अनेक प्रकार की लीला करते हैं, पर वास्तव में एको न ब्रह्मो द्वितीयो नास्ति, ब्रह्म एक है और उस परम ब्रह्म परमात्मा के स्वरूप अलग अलग। बोले हे अत्रि, हम तीन नहीं एक हैं, तुम वरदान मांगो, क्या चाहते हो? अत्रि जी ने कहा कि प्रभु यदि आप वरदान देना चाहते हो तो एक वरदान दो। क्या? बोले कि महाराज, या एकै सुरः कश्चित् विकारी महाप्रभु समे पुत्र वरं दद्या दिति निश्चित मानसः। हे महाराज, यदि आप वरदान देना चाहते तो समय पुत्र वरम ददाति, मुझे पुत्र की कामना से मैंने तप किया था, मुझे पुत्र चाहिए। भगवान ने कहा कि हम तीन आए हैं तो तीनों पुत्र बन करके आएंगे। बोले हमें तो एक की आवश्यकता थी, आप तीन आए। बोले कि हाँ, हम तीनों आएंगे। क्यों? क्योंकि आपका तप है। दूसरे कथानकों में तो ऐसा दिया हुआ है कि तीनों देवता आकर के मां अनसुईया से कहते हैं कि देवी जी, आप वस्त्र को त्याग करके हमसे वरदान मांगो। तो मैया ने कहा कि आप जो है तो इस रूप में हो, इस रूप में हम निर्वस्त्र नहीं हो सकते, आप बच्चे बन जाओ, पुत्र रूप में बन जाओ तो हम वस्त्र को छोड़ देंगे। तो पुत्र बना दी अपने तपोबल से। और वहीं पर ये तीनों जो है तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश मां अनसुईया के यहाँ पुत्र रूप में आते हैं। ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा, विष्णु जी के अंश से दत्तात्रेय और शिव जी के अंश से महाराज श्री दुर्वासा जी आते हैं। तीनों पुत्र बन करके आते हैं और आकर के सुंदर मां अनसुईया और अत्रि महाराज की मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। इन्हीं दुर्वासा ऋषि को अम्बरीश जी की कथा बहुत प्रचलित है। अम्बरीश जी को दुर्वासा जी ने श्राप दिया। क्या? बोले कि जब तक हम न आए तो एकादशी का व्रत किए हो, भोजन नहीं करना। जलपान कर लिए थे, दौड़े दौड़े आए और श्राप देने लगे। तो वहां कृत्या नाम की राक्षसी प्रकट हो गई और वह दौड़ने लगी। 3 जगह में कहीं रक्षा नहीं हुई है और अंतिम में भगवान के पास जब गए तो भगवान ने सुदर्शन को भेजा रक्षा करने। अम्बरीश ऋषि प्रार्थना करते हैं, दुर्वासा जी महाराज रक्षा करो, सुदर्शन से रक्षा करो। तो भगवान कहते हैं कि यह रक्षा केवल भक्त ही कर सकता है, कोई नहीं कर सकता। बोले तुम तो स्वतंत्र, परम स्वतंत्र, न सिर पर कोई। प्रभु आप स्वतंत्र हैं। भगवान कहते हैं मैं स्वतंत्र नहीं, अहम भक्तः परअधीना, मैं भक्त के अधीन हूँ, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। लोग कहते हैं भगवान स्वतंत्र, पर भगवान स्वतंत्र नहीं है, वो भी भक्त के अधीन है। हमारी भक्ति प्रबल होनी चाहिए। और दौड़ करके दुर्वासा ऋषि के पास, दुर्वासा राजा के पास, दुर्वासा ऋषि दौड़ करके अम्बरीश राजा के पास में आए और अम्बरीश ने प्रार्थना किया था कि प्रभु सुदर्शनम नमस्तुभ्यं सहस्त्राचाराचित प्रिय सर्वास्त्रघात प्रिय प्रायः सुस्त भूया इडस्पते। यदि मैंने तप किया है, ध्यान किया है, हे भगवान मैंने यदि सच्चे मन से आराधना किया तो यदि नो भगवन् प्रीतो मद भक्तो भक्त वत्सलः, हे भक्त वत्सल प्रभु सुदर्शन विदम चास्त्रम प्रमायास्तो विशेषता, सुदर्शन इन्हें छोड़ दे। और बाद में छोड़ करके सुदर्शन चला जाए। अम्बरीश जी आकर के प्रणाम करते हैं। जैसे प्रणाम करते हैं तो जाकर के महाराज ने कहा, दुर्वासा जी बोले कि भैया आपको अभयदान है, आप प्रसन्न रहें। अब हमें पता चल गया कि भक्त से बढ़ करके कोई भी नहीं। आगे चल करके भगवान का एक जो है हनुमत रूप भी आया है। महाराज ये कैसे हुआ, कब हुआ, कहां हुआ, ये भी सुनना चाहते हैं। सूत जी सौनकादिक ऋषियों से कहते हैं कि जिस समय समुद्र का मंथन हुआ तो समुद्र के मंथन से
जो अमृत निकला उस अमृत का रसपान कराने के लिए नारायण भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया। और जब मोहिनी रूप धारण किया तो उस रूप की चर्चा सभी जगह फैली हुई थी, बहुत चर्चा थी महाराज। जब बहुत ज्यादा चर्चा थी तो सब जगह भाव चल रहा था, मोहिनी रूप बड़ा सुंदर रूप है, बड़ा सुंदर रूप है। ये बात धीरे धीरे पहुंची भगवान भोलेनाथ जी के। अभूतनाथ जो है विष पान करके एकांत में बैठे थे, उनके मन में भाव आ रहा था कि जब इतना सुंदर स्वरूप था तो मैं भी दर्शन करूं। एक दिन नारायण भगवान से बोले कि नारायण जी, हम आपके मोहिनी रूप के दर्शन करना चाहते हैं। भगवान ने कहा कि देखो प्रभु, ये तो भक्तों के लिए, संतों के, गृहस्थों के लिए, संसार के लिए, हमारे आपके लिए नहीं है। ये संसार को मोहित करने के लिए है। वो समय जो विवाद चल रहा था तो विवाद को शांत करने की व्यवस्था की गई थी। शिव जी ने कहा नहीं प्रभु, हम वह रूप देखना चाहते हैं। बोले ठीक है, बहुत ही यदि आपकी इच्छा है देखने का तो आ जाओ। एक सुंदर माया से उपवन बना और जो बगीचा बना उसी बगीचा में भगवान आज 16 श्रृंगार करके नारी के रूप में नारायण प्रकट हो गए। और जैसे प्रकट हो गए और गेंद को लेकर के खेलना चालू किए, और वो तिरछी नजर से, तिरछी चितवन से जिस समय भगवान की तरफ नजर घुमाए, भोलेनाथ जी भूल गए कि ये नारायण भगवान है। अब उस तिरछी नजर चितवन को जैसे देखे तो उन्हें लगा कि ये कोई देवी जी है। अब देवी जी को पकड़ने के लिए दौड़ पड़े, कामातुर हो गए। अब जो दौड़ पड़ते हैं तो नारायण भगवान मोहिनी के रूप में कभी इस डिगाल से छिप रहे वृक्ष से, कभी उस वृक्ष से घूम रहे हैं और पीछे पीछे भागना चालू कर दिए। नारायण जैसे नारायण भगवान के पीछे भोलेनाथ जी भाग रहे हैं, नारायण भगवान और मुस्कुरा रहे हैं। प्रभु लीला आपकी है और आप अपने लीला में फंस करके बैठे हुए हैं, आपको पता नहीं कि ये माया है। भोलेनाथ जी बिल्कुल बेसुध होकर के दौड़ने लगे और दौड़ते 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 जब उनका तेज पतित होता है तब उन्हें होश आया कि नहीं, ये तो नारायण भगवान है, मेरे से गलती हो गई है। और जैसे पृथ्वी पर गिरा तो शिव जी की इच्छा से सप्त ऋषियों ने उस तेज को एक पत्ते में रख लिया और रख करके मन में विचार करते अब इसको करें क्या, क्योंकि पृथ्वी सहन कर नहीं पाएगी। और उससे ले जाकर के गौतम की पुत्री जो अंजनी थी, अंजनी के कर्ण के माध्यम से उनके गर्भ में डाल दिए। और जैसे गर्भ में महाराज डालते हैं तो समय अनुसार वही गर्भ जो है एक हनुमान जी बन करके प्रकट होता है। बोले वीर बजरंगबली महाराज की जय हो। दूसरा जो कुछ उससे तेज नीचे बचा था उसी से चांदी, सोना और पारद ये तीन प्रकट हुए थे। इसलिए चांदी के जो शिव जी होते हैं, पारद के जो शिवलिंग होते हैं, इनकी प्रतिष्ठा कराने की आवश्यकता नहीं होती। इनकी आप मूर्ति लाइए, घर में दूध दही शहद से स्नान करा दीजिए, पूजा करनी, ये स्वयं प्रतिष्ठित होते हैं। जैसे नर्मदेश्वर, नर्मदेश्वर स्वयं नर्मदा जी का एक एक कण शंकर है, आप लिया करके रखें, कोई प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं होती है। महाराज ठीक उसी प्रकार अब हनुमान जी आए। अब हनुमान जी की लीला आप सब जानते हैं, खूब बात नहीं करेंगे, खूब चर्चा करेंगे, राम जी में चलेंगे तो भोलेनाथ जी रह जाएंगे। महाराज हनुमान जी आते हैं और अतुलित बलशाली बने। बाल अवस्था में सूर्य नारायण को केंद्र समझ करके निकल गए। बाद में सूर्य को ही गुरु बनाए और गुरु बनाए तो उन्हीं से शिक्षा प्राप्त किए। जब चल रहे थे तो उल्टा चल रहे थे, कथाएं बहुत सारी हैं उनकी। जब उल्टा चल रहे थे बोले गुरु तो बन गए तो तुम चल रहे हो तो हमें नहीं दिख रहा, तो बोले जब तक आपका चेहरा नहीं दिखेगा तो हमें नहीं आनंद आएगा, समझेंगे कैसे। सूर्य नारायण भगवान ने सुंदर शिक्षा प्रदान की। इसके बाद में सूर्य के अंश से ही उत्पन्न सुग्रीव जी के पास में गए, बाली का वध कराए और राम जी का पूर्ण सहयोग किए। सहयोग करने के बाद महाराज लंका का विजय प्राप्त करा करके राम जी को अयोध्या ला करके और सुंदर प्रतिष्ठित। जैसे लंका राम जी को ला करके अयोध्या में विराजमान किए। ये कथा इसलिए कम कह रहे हैं कि आप सबको पता है, एक दिन सब बंद जैसे बैठे हुए थे तो अयोध्या में निमंत्रण आया।
कहां से? जनकपुर से। और जनकपुर से निमंत्रण आता है तो महाराज जनक ने कहा कि प्रभु आपने लंका के ऊपर विजय प्राप्त किया है तो कृपा करके अब ससुराल आए और यहाँ आए तो हमको स्वागत कर ले। बिटिया भी जंगल से आई है, बड़ा कष्ट हुआ है। राम जी ने कहा ठीक है। तिथि निश्चित हुई कि अब जनकपुर चलना है। और जैसे तिथि निश्चित होती है तो यहाँ बंदरों को पता चला कि राम जी अकेले जा रहे हैं, अपना परिवार बस लेके जा रहे हैं। तो राम जी दौड़े दौड़े गए हनुमान जी के पास। महाराज जी हमारे साथ तो गलत हो रहा है। क्या? बोले आप लोग जा रहे हो जनकपुर का आनंद लेने, मिठाई खाने, और हमें नहीं ले जा रहे हो, हम भी साथ में चलेंगे। हनुमान जी गए तो राम जी से बोले कि प्रभु ये बंदर भी जाने की इच्छा करते हैं। बोले कि बंदरों का स्वभाव है, सबसे अधिक सम्मान मिलता है तो ससुराल में, और यदि बेइज्जती होती तो सबसे अधिक कठिन ससुराल की बेइज्जती भी होती। वहां का अपमान हो जाए तो दामान जी 10 साल याद करके रखेंगे, चाहे पड़ोसी से भले लड़ाई होती रहे याद न रहेगा, पर ससुराल में कभी अपमान हो जाए तो धर्म पत्नी जी को बार बार कहेंगे देखो 10 साल पहले तुम्हारे भाई ने हमसे ये बोला था। हाँ, ससुर जी ने हमारे पैर नहीं पड़े थे। और सम्मान मिल जाए तो बहुत सुंदर। क्या सम्मान है? सम्मान हो तो ससुराल है जैसे। तो राम जी कहते हैं देखो भाई ससुराल का सम्मान भी बड़ा प्रिय है और अपमान भी बड़ा दुखदाई है, इसलिए बंदरों को नहीं, बंदरों का स्वभाव है। हनुमान जी आए और आकर के बोले कि देखो बानरों, ठाकुर जी ले जाने से मना कर दिए। जैसे मना करते हैं कि ठाकुर जी ले जाने से मना कर दिए हैं, तो बंदरों ने कहा कि हनुमान जी आपको सब पता है, जब डंडे खाना था, जब पिटाई होना था तो बानर आगे थे, और जब मिठाई मिलना है तो बानर पीछे छोड़े जा रहे हैं। ये अच्छा क्या उचित न्याय है? ये उचित न्याय नहीं है। हम भी साथ में चलेंगे, या तो राम जी भी नहीं जाएंगे या कि हम भी नहीं जाएंगे तो हम भी जाएंगे। और सब जा करके और वीर हनुमान जी से कहने लगे कि हे केसरी के लाल, अब आप हमको साथ में लेकर के चलो, क्योंकि आप लेकर के नहीं चलोगे तो हम कैसे चलेंगे। और बंदरों ने कैसे हनुमान जी का स्मरण किया, आइए हम आप मिलकर के भी वीर बजरंगबली जी का मन से स्मरण करें, क्योंकि उन्हें वरदान है चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। जगत में उजेला चाहना है तो हनुमान जी की शरण जाना पड़ेगा। आइए बड़े भाव के साथ में बोले हनुमान जी महाराज की जय हो। कि जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम, अपने राम जी से कह देना जय सिया राम। जरा दोनों हाथ उठा के ताली बजाते हुए 1 2 3। कि जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम, कि जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम, कि जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम, कि जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम, मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम। मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम। मैं तो राम संग जपता तुम्हारा सदा नाम, मैं तो राम संग जपता तुम्हारा सदा नाम, मैं तो राम संग जपता तुम्हारा सदा नाम, मैं तो राम संग जपता तुम्हारा सदा नाम। अपने राम जी से कह देना जय सिया राम, अपने राम जी से कह देना जय सिया राम। जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम, कि जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम। महावीर तुम हो, दीनहीन के सहारे महावीर तुम हो, अपने भक्तों की जगाते तकदीर तुम हो, अपने
तकदीर तुम हो, दीनहीन के सहारे महावीर तुम हो, अपने भक्तों की जगाते तकदीर तुम हो, अपने भक्तों की बनाते तकदीर तुम हो, अपने भक्तों की जगाते तकदीर तुम हो। हर दुखिया का हाथ तुम लेते हो नाम, हर दुखिया का हाथ तुम लेते हो नाम, मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम, मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम। की जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम, कि जो केसरी के लाल तेरा छोटा सा ये काम, अपने राम जी से कह देना जय सिया राम, अपने राम जी से कह देना जय सिया राम। कि जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम, कि जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम। महाबली महायोद्धा महासंत तुम हो, महाबली महायोद्धा महारंग तुम हो, लाते सूखे हुए बागों में बहार तुम हो, लाते सूखे हुए बागों में बहार तुम हो, लाते सूखे हुए बागों में बहार तुम हो। तेरी भक्ति से आत्मा को मिलता आराम, तेरी भक्ति से आत्मा को मिलता आराम, मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम, तेरी राम जी से कह देना जय सिया राम। कि जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम, कि जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम, मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम, मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम। ओ मैं तो राम संग जपता तुम्हारा सदा नाम, मैं तो राम संग जपता तुम्हारा सदा नाम, ओ मैं तो राम संग जपता तुम्हारा सदा नाम, मैं तो राम संग जपता तुम्हारा सदा नाम। मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम, मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम। कि जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम, कि जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम, ओ कि जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम, कि जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम, कि जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम, कि जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम। मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम, मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम, ओ मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम, मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम, ओ मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम। बोले राज रामचंद्र भगवान की जय हो। अब सब बंदरों ने हनुमान जी से कहा, प्रभु हमारी छोटी सी बात तो निवेदन करो, हमें भी जाना, जनकपुर का आनंद लेना, घूमने तो जाना। अब हनुमान जी फिर से गए, प्रभु बहुत ही इच्छा है तो लेते चलिए। बोले ले तो चले, लेकिन बंदरों का काम है, ये सुनते किसी की नहीं, इनके जो मन में आ जाए तो ये करते वही है। हनुमान जी से जब कहा गया तो हनुमान जी ने जाकर के बंदरों से पूछा, एक काम करो, ये बताओ कि तुम्हें यदि हमारी बात मानना हो तो हम ले चल सकते हैं, प्रार्थना करेंगे भगवान शायद। बोले ठीक है। ट्रेनिंग देना चालू हुई, सब बंदरों की ट्रेनिंग हुई, और ट्रेनिंग ऐसे होती जैसे आपके फौज में ट्रेनिंग होती है ना। तो अब हनुमान जी जल पिए तो पूरे बंदर जल पिए, हनुमान जी हाथ उठाए तो सारे बंदर हाथ उठाए, हनुमान जी यदि पुड़ी खाएं तो सारे बंदर पुड़ी खाएं, जैसे मतलब फौज की होती, एक ने दाएं मुड़ा तो पूरे।
बाएं मुड़े तो पूरे। वो देख करके अब बोले कि ठीक है, ये कारभार अब किसको सौंपा जाए? बोले जामवंत जी को। हनुमान जी बोले अब हम थोड़ी ये करेंगे, सिखा दिए, ट्रेनिंग दे दिए, अब ये कारभार सौंपा गया जामवंत जी को। जामवंत जी के कहने पर ही आप चलोगे। बोले ठीक है। अब सब लोग गए बढ़िया जनकपुर में। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न माँ जानकी जी श्रुत कीर्ति हैं और मिला मांडवी सब जाते हैं। बढ़िया आनंद के साथ स्वागत हुए। और जैसे बंदर पहुंचते हैं तो जनकपुर के सुंदर सुंदर फल को देख करके ललचाना चालू हो गए। अब जैसे ललचाना चालू हो गए तो मन में भाव आते, इतने सुंदर फल सामने लगे, खाने को मिल नहीं रहे। कोई बात नहीं, लेकिन बात करके आए। अब इतने शिष्टाचार के साथ में जब रहने लगे, अब राम जी जब प्रसाद पाए, सारी तैयारी, सबके सामने सुंदर थाली रखी गई, पटा रखा गया, उसमें भोजन परोसा गया। आनंद के साथ में अनुभूति, बड़ा आनंद ले रहे हैं। राम जी के तरफ इशारा करके हनुमान जी ने कहा देखो प्रभु बोले थे ना सब एक जैसे बैठे। राम जी बेचारे ठाकुर जी नीचे को सिर करे चुपचाप पा रहे। बोले जब तक मर्यादा बची है तभी ठीक है, कोई ठिकाना नहीं है कि कब तक रहे। जब बारात जाती है और बारात में कोई पीने वाला होता है ना, कोई पी लेता है, तो मुखिया के ऐसे होने लगता कि लड़ाई से यदि लौट जाए तो भगवान की कृपा है, पता नहीं कब उपद्रव किससे लड़ जाए। उसी प्रकार ठाकुर जी कहते हैं कि ठिकाना नहीं है, ये कब तक है। प्रसाद पा रहे, नीचे को सिर किए और सारे बंदर बैठे हुए। जनकपुर में बढ़िया गाली गाई जा रही है, गीत गाए जा रहे हैं। अब बढ़िया आनंद के साथ बंदरों की इतनी महिमा गाई जा रही है। यही बंदर तो लंका को पराजित करके आए। देखो कितने शिष्टाचार, ये स्थान का प्रभाव होता है, ये संग का प्रभाव होता है। सठ सुधरहि सत्संगति पाए। यदि सठ भी है, संगत अच्छी मिल जाए तो सुधर जाती। बड़ी महिमा गाई जा रही है। अब महाराज जैसे महिमा गाई जा रही, पानी पिए जामवंत जी तो पूरे बंदर पानी, प्यास नहीं लगी तब भी पी रहे हैं। फुल्का खा रहे हैं तो फुल्का। अब गलती क्या हो गई कि सब तो बढ़िया रखे, आम सेंगे रखे और पके हुए। जामवंत जी ने आम उठाया और उठा करके जैसे दबाया तो आम की गुठली उछट गई। और जैसे उछटी तो तुरंत जामवंत जी ने कहा कि लंका में मेरे से कोई बड़े बड़े राक्षस नहीं बचे, ये गुठली कैसे बचेगी। तो वो भी दौड़ करके गुठली को पकड़ा और जितने बंदर थे सब अपने आम की गुठलियों को उछाला। और सब बंदरों ने जैसे गुठलियों को पकड़ना प्रारंभ किया, पूरे में कहीं का भोजन, कहीं की थाली, कहीं का मार, पूरे में हल्का बचा दिया। राम जी ने और चुपचाप नीचे को सिर झुका लिए। बोले हनुमान जी अच्छी बारात लेके आयो, अच्छे सब वानरों को लेके आयो, आपकी जिम्मेदारी थी। महाराज ये स्वभाव होता है, जिसका जैसे स्वभाव होता है ये स्वभाव नहीं छूटता। हम कितना भी सिखाएं कहीं ना कहीं वो असर तो दिखा देगा। और कहीं दुष्ट प्रवृत्ति आ जाए तो उसका तो महाराज पूरे जहर पूरे शरीर में होता है। सर्प के विष मुख में होता है, बिच्छू के पूंछ में होता है, मधुमक्खी के सिर में होता है, लेकिन दुष्टात्मा के जिसके अंदर काम क्रोध मद लोभ हो तो पूरे शरीर में होता है। तक्षक के विष सर्प, तक्षक के विष कहां? दांत। तक्षक के विष दंत में, मक्खिन के सिर संग, बिच्छू के पूछे बसे, दुष्टन के स्वयं। स्वभाव भगवान ने कहा धन्य हो हनुमान जी, धन्य है आपकी लीला। लेकिन जनकपुर वाले बड़े प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के सुंदर विदाई करते हैं। प्रणाम किया और सब बानर वापस आए। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। आजकल कुछ प्रश्न उठते हैं कि महाराज कुंडली मिलाई जाती, विवाह होता है तो मिलाना भी चाहिए, शास्त्र का संबंध। लेकिन एक संत के मुख से हमने राम जी की कुंडली सुनी थी। तो जब राम जी का विवाह हुआ था तो एक तो स्वयंवर था, उनकी लीला बड़ी अद्भुत थी। और एक ऐसी ही बारात थी
दोनों में भगवान के दो अवतार बड़े सुंदर हुए थे, एक रामावतार और एक कृष्णावतार। और दोनों में भगवान ने मुकुट बांध के नहीं गए, न बारात लेके गए। एक बारात इतनी सुंदर थी कि बाराती तो बड़े सुंदर थे, हाथी घोड़ा से जा रहे हैं, आगे राजा जा रहे हैं, फिर संत महात्मा, फिर प्रजा जा रही, पर दूल्हा कोई नहीं था। और वो बारात किसकी थी मालूम है? बारात बड़ी सुंदर थी लेकिन उसमें दूल्हा नहीं था। और वो बारात हमारे रघुनाथ जी की थी, राम जी की ही बारात थी। जब वहां से पत्राया बोले कि राम जी बैठे, चलो बारात लेके। और जब बारात लेकर के जाने लगे तो दूल्हे नहीं। अब आगे वाले सब क्या देखते हैं? दूल्हा देखते, बारात को कम। तो बोले बारात तो बड़ी प्यारी जा रही, दूल्हा कितना सुंदर होगा। अब पूछे आगे वाले से, भाई दूल्हा कहाँ है? आगे वाले बोले पीछे है, पीछे वाले बोले और पीछे है, और पीछे वाले बोले दूल्हा है ही नहीं है। तो सब लोग बोले कि कितने बेवकूफ हैं कि दूल्हा है नहीं, बारात लेके जा रहे। हास्य विनोद किए। बोले अब क्या करें, किसको किसको बताए? कई नगर पड़ रहे थे। तो बोले कि अब राम जी से मिलते जुलते भरत जी हैं, भरत जी को दूल्हा बना दो। तो अभी स्वरूप बनाना, वहां चल जाएगा काम। भरत जी को दूल्हा बनाया गया। अब दूल्हा देख करके बड़े आनंदित हुए, अच्छा हुआ। और जब वहां पहुंचे, राम जी का विवाह हो रहा था, तो सब चिढ़ाना प्रारंभ किए, बड़े दूल्हा बन के आए हो, दुल्हन मिलने वाली नहीं है, मुकुटे ही भर बांधे हो। ये बात हुई तो जनक जी ने कहा चिंता मत करो, हम व्यवस्था करते हैं। तो मांडवी का व्यवस्था किए। फिर धीरे धीरे चारों का ये कथा आप सब जानते हैं। कुल मिलाकर के बताने का तात्पर्य, इनकी जब कुंडली मिलाई जाती है तो एक संत के मुख से हमने सुना था इनके परिवार की कुंडली मिलाई गई थी। यहाँ महाराज दशरथ जी का जो नगर है वो है अवध, 3 शब्दों से कोई मात्रा नहीं है। तो वहां है जनक, 3 शब्दों से कोई मात्रा नहीं। यहाँ अवधेश है तो वहां जनकेश है, 4 शब्दों से है। यहाँ कौशल्या मां 3.5 शब्दों से है, तो वहां सुनैना 3.5 शब्दों से। महाराज यहाँ राम 2 शब्दों से, तो सीता 2 शब्दों से, लक्ष्मण 3.5 शब्दों से, तो उर्मिला 3.5 शब्द का अक्षर था, भरत 3 शब्द से, तो मांडवी का 3 शब्द से, शत्रुघ्न 4 शब्द से आता था, तो वहां सुप्तकीर्ति 4 शब्दों से। ऐसे करके सुंदर शुभ घड़ी सब मिलाकर के कुंडली और विवाह किया गया था। और उस विवाह के बाद भी जैसे अवधेश आते हैं, अयोध्या में आते हैं, तो आने के बाद में कल सुंदर सिंहासन, राज सिंहासन पर ठाकुर जी को बैठना था। आज तैयारी चल रही है और कल भगवान श्री राम जी को, ठाकुर जी को वनवास मिल गया। कोई विचार नहीं किए थे। वनवास मिला तो सोचे कि चलो हम अकेले जाएंगे, तो मां जानकी जी भी जा रही हैं, लक्ष्मण जी भी जा रहे हैं। और जैसे गए तो बोले चलो अब जंगल में जाके आराम मिलेगा, संतों के दर्शन करेंगे। लेकिन वहां भी आराम नहीं, वहां जानकी जी का हरण हो जाता है। और जब हरण हो जाता है तो बोले कि अब युद्ध करो, चलो पराजित करके किसी तरह लेके आए, अब आराम मिलेगा। तो यहाँ आरोप लग गया, तो जानकी जी को जंगल छोड़ना पड़ा। इसका मतलब है कि राम जी लीला करके बताए कि आप जो कल के लिए सोचते हैं तो आपके सोचने से होने वाला नहीं है, जो परमात्मा सोच करके रखा वही होगा। राजा बलि के लिए बोले थे, बोले कि राजन आपन सोचो नहीं होते हैं, अब प्रभु सोचो तत्काल। राजा बलि चाहते आकाश को, प्रभु पठयो पाता। इसलिए हमें अपना कर्म करना चाहिए, अपना धर्म करना चाहिए, अपने कार्य को करना चाहिए। लीला तो ठाकुर जी करेंगे, जैसे अच्छा लगेगा वही करेंगे। आगे चल करके एक स्वरूप भगवान का होता है पिप्पलेश्वर महादेव, ये भी भगवान का नाम। बाणासुर नाम का एक श्री राधे, जैसे महाराज एक राक्षस होता है वृत्तासुर, और वृत्तासुर जो हुआ तो वृत्तासुर का वध करने के लिए बड़ा तपस्वी था, नारायण भगवान का अनन्य भक्त हुआ।
जैसे देवासुर संग्राम देवताओं का और वृत्तासुर का युद्ध होता तो वृत्तासुर ने सब देवताओं को पराजित कर दिया, और जैसे पराजित कर देता है तो देवता दौड़े दौड़े जाते हैं ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी कुछ कृपा करो। ब्रह्मा जी ने कहा ये साधारण एक तुष्टा ऋषि का पुत्र है। अतुष्टा ऋषि का पुत्र थे एक पहले पूर्व में विश्वरूप का देवताओं ने इंद्र ने वध कर दिया था। ये बड़ी कथा है। नारायण भगवान की माला को अपमानित करने के कारण इंद्र जो है, दुर्वासा जी गए थे नारायण भगवान के दर्शन करने। नारायण भगवान ने माला उतारी और ऋषि को पहना दिए, संत का सम्मान। ऋषि ने देखा तो बोले कि ठीक है, बड़ी सुंदर लग रहे हैं। तो आए तो मिल गए कौन? इंद्र। और इंद्र को देखकर जब ऐरावत पर बैठा हुआ था तो दुर्वासा ऋषि को लगा इतना सुंदर मेरा शिष्य, कहीं इसके गले में माला होती तो सुंदरता बढ़ जाती। तो वही माला उतार करके पहना दिए इंद्र को। और इंद्र को अभिमान आया, बोले कि ये अपनी चढ़ी हुई माला हमको पहना दिए। उतारे तो उतार करके वो माला हाथी को पहना दिए। और जैसे ऐरावत को पहनाए तो पशु था, उतार करके तोड़ करके पैर के नीचे डाल दिया। दुर्वासा ऋषि ने श्राप दिया और कहा कि तुमको इतना अभिमान हो गया, नारायण के माला को तुम पैरों के नीचे डाल दिए, जाओ तुमसे लक्ष्मी रुष्ट हो जाएगी और रुष्ट हो करके और तुम श्रीहीन हो जाओ। बृहस्पति जी को जैसे ये पता चलता है तो बृहस्पति जी भी विचार किए, बोले कि अब ये संयोग गड़बड़ हो रहा है। और एक दिन जब सभा लगी हुई थी, सभा में बैठे थे तो इंद्र अपने आनंदित हो रहे थे, निमित्त कुछ बनता है। और बृहस्पति जी गए, गुरु जी गए तो चेले ने मुंह घुमा लिया, कहीं ऐसा ना हो कि उठ के प्रणाम करना पड़े, हमारा अब जो मान है घट जाएगा। और जैसे अपमान किए तो बृहस्पति जी छोड़ करके चले गए। यहाँ पता चला तो सब राक्षस चढ़ाई कर दिए। बिना गुरु के काम नहीं हो सकता, तो अंतिम में विश्व रूप को बनाया गया, उसका वध करने का पाप लगा इंद्र को, ब्रह्म हत्या के रूप में परिणत हुई थी। और वही तुष्टा ने इंद्र के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए तप करके और वृत्तासुर को प्रकट किया। वृत्तासुर महाराज बड़ा तपस्वी था, सब देवता दौड़े दौड़े गए महाराज ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी ने कहा क्यों आए? बोले महाराज राक्षसों को अब देख तो रहे हैं। बोले कि इनसे आप जीत नहीं सकते हो, इसने इतना तप किया, कोई तो उपाय होगा। बोले एक उपाय है कि एक बड़े संत बैठे हैं महाराज दधीच, यदि वो अपने अस्थि को निकाल करके दे दे तो तुम्हारा काम बन सकता, अन्यथा मुश्किल है। सब दौड़ करके देवता जाते हैं, दधीच ऋषि से प्रार्थना किए तो दधीच ऋषि ने अपने अस्थियों में नमक लगा लगा करके गाय को चटा दिए, जो अस्थि बचती है निकाल करके देते। बोले ये जो शरीर है तो परोपकार के लिए है, क्योंकि भागवत जी में लिखा है कि अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनं द्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। परोपकार में यदि हमारा शरीर लगता है तो दिक्कत क्या है? सारा शरीर को चटा करके और अस्थि को निकाल करके दे दिए। अस्थि को लेकर के इंद्र आते हैं तो कामधेनु के दूध से शुद्ध करते हैं। विश्वकर्मा जी को बुलाए और बुला करके और दिव्य सुंदर उससे वज्र बनाया। उसी वज्र से वृत्रासुर का संहार कर महाराज। वहां तो उसकी ये स्थिति, लेकिन जैसे दधीच ऋषि की पत्नी का नाम था सुवर्चा, सुवर्चा को पता चलता है, वो आई और पति की मृत्यु देखी, तपस्थली में जाकर के जैसे देखती है बड़ी क्रोधित होती है और क्रोधित होकर के सभी देवताओं को श्राप देती कि जाओ तुम आज से पशु बन जाओ, पशुवत काम कियो। अपने स्वार्थ का काम पशु का है, मानव का नहीं है। तुम मानव होकर के पशुवत काम कर रहे हो, जाओ मेरा श्राप है कि तुम पशु बन जाओ। और जैसे वह चिता बना करके और सती होने को तैयार होती है तो तुरंत आकाशवाणी होती है और कहती है आकाशवाणी की देवी तुम्हारे पेट में उदर में गर्भ है और गर्भ की रक्षा करना तुम्हारा कर्तव्य है, तुम सती नहीं हो सकती। पति वियोग में मुनि पत्नी ने
जलने को चिता बनाई है, तेरे उर में है गर्भ एक, देवों ने गिरा सुनाई है। बालक को पैदा करके तू फिर चाहे जो कर सकती है, ईश्वर की ही ऐसी इच्छा है, तू उसे टाल नहीं सकती है। ये ईश्वर की कृपा है, तुम नहीं टाल सकती हो। सुवर्चा ने कहा कि ये तो काफी समय हो जाएगा, क्या पता कब गर्भधारण होगा। तुरंत एक नुकीले पत्थर को ली, अब पत्थर से अपने पेट को फाड़ देती है, और फाड़ने के बाद उससे एक दिव्य बालक का जन्म हुआ। और उस बालक को देखी और देख करके प्रणाम करी, बेटा मुझे क्षमा करना, आज मैं माँ होकर के भी अपने पति का पति धर्म निभाने के लिए तुम्हें छोड़ करके जा रही हूँ। और वहीं बट का वृक्ष था, बट वृक्ष के नीचे छोड़ी और छोड़ करके सुवर्चा सती हो गई, चिता बना करके शरीर का परित्याग कर दिया। जैसे सुवर्चा ने अपना शरीर त्याग करे, वह बालक रोने लगा। बाल अवस्था थी, दुग्ध की आवश्यकता है। जोर से जैसे रोता है, उसकी आवाज को सुन करके और वहीं पर से एक देवी निकलती है, और जैसे वहां देवी निकलती है, उस देवी का नाम था पद्मा, ये भी शिव से। और जैसे वो पद्मा देवी निकलती है, तो निकलने के बाद मन में विचार करी, और विचार करके कहती, ये बालक देखने में बड़ा सुंदर है, पर इसकी मां नहीं है, अनाथ है। और अनाथ है तो मैं इसको लेकर के कहां जाऊं, कैसे करूं, क्या करूं। हाथ जोड़ ली, और जैसे हाथ जोड़ती है, भगवान को स्मरण करती है, तो स्मरण करते ही वह पद्मा के सामने शिव से अंश स्वरूप जो शिव जी आए थे प्रकट हुए। उन्होंने कहा, बोले कि चिंता मत करो, ये साधारण बालक नहीं है, ये भगवान शिव से अंश स्वरूप है, और ये महाराज दधीच का पुत्र है। सुवर्चा इसकी माँ है, ये अनाथ नहीं है, लेकिन वो सती हो गई है, इसलिए आज से तुम इसका पालन करो। पद्मा ने कहा, मैं कैसे पालन करूं महाराज, मेरे भी बालक है, मैं अपने बालक की व्यवस्था करूं कि इनकी करूं। बोले नहीं, आप इसकी व्यवस्था करो, तुम्हारे का भी कल्याण हो जाएगा। जितने घर में आ जाते हैं हमें चिंता होती है, आपके घर में 2 अतिथि हैं तो 2 का भोजन हो जाएगा, 4 आए हैं तो 4 की भी व्यवस्था हो जाएगी। सुंदर दिव्य। यहां से जैसे सुवर्चा ऋषि पत्नी गई और जा करके पुत्र रूप में आए, यहाँ शिव पुत्र को देखे तो ऊपर से पुष्प की वर्षा हुई, सुवर्चा पति धाम को गई। अब पद्मा के सामने जब ये बात आती है तो पद्मा ने कहा, चिंता मत महाराज, आप उपाय बताइए। शिव जी ने कहा, चिंता मत करो, आप इसकी रक्षा करो। और वही जो है शिव अंश से जो बालक जन्म लिया था, वही पिपलेश्वर भगवान के रूप में प्रकट हुआ। बोले पिपलेश्वर भगवान की। पिपलेश्वर रूप में भगवान ने वरदान दिया और बालक का नाम रखा गया पिपलाद। आगे चल करके 16 वर्ष तक वह तप करता है। तप करने के प्रभाव से भगवान जब पिपलेश्वर भगवान प्रकट हुए तो बोले, प्रभु वरदान दीजिए। क्या? बोले 16 वर्ष तक जो पीपल की पूजा करे या जल आदि से पूजन करे, उसके यहाँ 16 वर्ष तक शनि का प्रकोप न हो, ये आशीर्वाद दीजिए। पिपलेश्वर भगवान ने कहा, जाओ, यही वरदान है। हरि ओम तत्सतो। आगे चल करके भगवान का एक और अवतार होता है, वैश्वानाथ अवतार। बहुत अवतार है, ये अवतार की तो पूरी कथा है। महाराज इसमें क्या है? बोले कि इसमें जो है एक भगवान शिव जी के भक्ति करने वाली कोई वेश्या थी, और वह भगवान शिव जी की भक्ति करे, नाम जाप करती थी, नित्य शिव जी का पूजन करती थी, और एक मुर्गे को और एक बंदर को घर में रखी थी। समय नहीं कटता था। किसी किसी को रहता है ना पक्षियों से प्रेम,
किसी को जानवर से प्रेम, तो उस वेश्या को, वैश्वा नाम की वेश्या को बंदर से और मुर्गे से प्रेम था। दोनों को रखी थी। रखने के बाद एक दिन वह उन दोनों को तैयार करके रुद्राक्ष की माला पहना दी, और जैसे माला पहना करके और भेज छोड़ देती है। अब जैसे वह छोड़ती है तो वह घूमते हुए जंगल में चले गए। दोनों जब जंगल में जाते हैं तो यहाँ वह शिव नाम जप रहे थे, और समय के साथ में देखे तो भगवान ने त्रिपुंड को धारण करके, रुद्राक्ष को धारण करके शिव नाम जपते हुए और उस वेश्या के पास में गए। और वेश्या का नाम था महानंदा। महानंदा नाम वेश्या के पास में गए, और जैसे जाते हैं तो उसे देख करके बड़ी प्रसन्न हो गई। आपका नाम क्या महाराज, कहाँ से आए? बोले मेरा नाम है वैश्य। बोले कि मेरा नाम है महानंदा। दोनों की वार्तालाप होती है, और जैसे वार्तालाप होती है तो बैठ करके चर्चा हो रही है, एक दूसरे का सम्मान चल रहा है। उसी समय क्या देखते हैं कि अचानक जहां पर वह बंदर और मुर्गे गए थे वहां आग लग गई, और आग लगी तो वो जल गए। दुखी हो गई। और जब दुखी होती है तो बोले महाराज अब मुझे कुछ धन दीजिए। धन में क्या चाहिए? बोले धन में आपके जो हाथ में कंकन है, कड़ा है, ये बड़ा सुंदर चमक रहा है, आप मुझे ये कंकन दे दीजिए। किसी का स्वभाव होता ना धन के लालची, धन के स्वभाव। तो बोले मेरा तो काम ही है। भोलेनाथ जी ने कहा ठीक है, मैं ये कंकन तो दिए दे रहा हूं, लेकिन इसके बदले में तुम मुझे क्या दोगे? महानंदा ने कहा इसके बदले में मैं आपकी 3 दिन तक की पत्नी बनूंगी। क्या बनूंगी? पत्नी। 3 दिन तक मैं आपकी पत्नी बनकर के महाराज रहूंगी। वैश्य ने कहा ठीक है, और वैश्य रूपी भगवान शिव जी ने अपना कंकन उतार करके दे दिया। और जैसे देते हैं उसी समय फिर से तेज प्रकट हुआ, अग्नि लगी। 1.5 दिन तक तो साथ में रहे, और साथ में रहने के बाद आग लगती है तो उन्होंने एक व्यवस्था की थी। एक शिवलिंग बना जो दिया था, तो उसको कहा था कि हे देवी, हे वैश्या, हे महानंदा, तुम इसको सुरक्षित रखना, ये तुम्हारी व्यवस्था है। और जब आग लगी तो वो जो शिवलिंग था वो जल करके राख हो गया। और जब राख हो गया तो भगवान कहते हैं तुमने ये हमसे वचन दिया था कि 3 दिन तक तुम हमारी नारी बनोगे, शिवलिंग की व्यवस्था करोगे, सुरक्षा करोगे, लेकिन तुम सत्य से अलग हो गई हो, उसका पालन नहीं कर पाई हो, इसलिए अब तुम्हें अधर्म के कारण पाप लगेगा। देवी कांपने लगी और कांपते हुए कहती है कि महाराज आपका ये जो शिवलिंग जल करके राख हो गया है, मैं रक्षा नहीं कर पाई हूँ, और मैं अपने धर्म का भी पालन नहीं कर पाई हूँ, इसलिए मैं अब जीवित भी नहीं रहूंगी, मैं अपने शरीर का परित्याग कर दूंगी। अग्नि को बुलाई और अग्नि को प्रकट करती है, और प्रकट करके अग्नि में प्रवेश करने लगी। महाराज जैसे अग्नि में प्रवेश करती है तो भगवान से प्रार्थना करी, प्रभु सत्याश्रयः परो धर्मः, सत्येन परमा गतिः, सत्येन स्वर्ग मोक्षो च, सत्ये सर्वं प्रतिष्ठितम्। महाराज सत्याश्रयः परो धर्मः, जो सत्य है सत्य ही धर्म है, और धर्म ही सत्य है। सत्य का आचरण करने वाली महानंदा कहने लगी महाराज जो सत्य का आश्रय लेते हैं वही परम धर्म का काम करते हैं। सत्येन परमागति, जो धर्म का आचरण करते हैं उनकी ही परम गति होती है। सत्येन स्वर्ग मोक्षो, जो सत्य का आचरण करते हैं उन्हें मोक्ष मिलता है। और सत्यम परम प्रतिष्ठित है, सत्य से ही लोगों को प्रतिष्ठा मिलती है, मान सम्मान सत्य से ही मिलता है। इसलिए मैं सत्य का पालन नहीं कर पाई हूँ तो मैं आज अपने प्राणों को त्याग
अग्नि जलाई और अग्नि जला करके 3 परिक्रमा की और परिक्रमा करके जैसे वेश्या ने शिव जी को प्रणाम करके चिता में जाने लगी, भय से उसके नेत्र कांपने लगे, होंठ फड़फड़ाने लगे, अश्रु बहने लगे। यह दशा देख करके शिव जी उसका हाथ पकड़ करके कहने लगे, हे महानंदा, तूने सत्य का, धर्म का मुझसे जो तेरी निश्चल भक्ति है वह मैं समझ गया। मैं तो परीक्षा लेने आया था, मैं कोई दूसरा नहीं और वो शिवलिंग कोई दूसरा नहीं, मेरा ही स्वरूप था और मैं साक्षात शिव हूँ। शिव के रूप में प्रकट हो गए और भगवान का वैश्वानाथ के रूप में भगवान विराजमान हुए। एक भगवान का नाम वैश्वानाथ हुआ। दासी के रूप में वह महानंदा कहने लगी, प्रभु एक निवेदन करूं। भगवान ने कहा, क्या? बोले कि निवेदन ये है कि अभी तक जो मेरी परीक्षा लिए हैं ऐसी परीक्षा दूसरे से मत लेना, और दूसरा मेरा जो मन है वह आपके चरणों में लग जाए, ऐसा मुझे वरदान दीजिए। चरणों की भक्ति दो मुझको, ये जन्म सफल हो जाएगा। महानंदा की शिव भक्ति का सिद्धांत अमर हो जाए। महाराज, महानंदा ने कहा कि हमारा कार्य हो जाएगा, यही निवेदन है, और भगवान ने वैश्वानर रूप धारण करके उसका कल्याण करते हैं। बोले शंकर भगवान की जय हो। सभी देवता ने मिलकर के कहने लगे, बोले कि हे सोनकादिक ऋषि, सूत जी कहते हैं, सोनकादिक ऋषियों, जो भगवान शंकर के पूजा कर लेते हैं उनका तो उद्धार होना सुनिश्चित रहता है। जिसने शिव शंकर को पूजा उसका उद्धार सुनिश्चित है, इसमें कोई संशय नहीं है। सब मिलकर के प्रणाम करते हैं, हे भूत भावन भोलेनाथ, जैसे आपने महानंदा वैश्य के ऊपर कृपा करी ऐसे सबके ऊपर कृपा करें। आइए हम आप मिलकर के भी और उस दिव्य परम प्रभु परमात्मा को स्मरण करें और उस परमात्मा से कहें कि प्रभु कमियां तो हमारे में भी बहुत है, संसार में आए हैं तो कमी है, लेकिन आपकी कृपा हो जाए तो हमारा कल्याण हो जाएगा। बोल शंकर भगवान की जय हो। बोलिए शंकर भगवान की जय। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ, भवसागर में उसका बेड़ा भव से बेड़ा पार हुआ। जय हो। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ, अंतकाल को भवसागर में उसका बेड़ा पार हुआ। शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ, अंतकाल में भवसागर से उसका बेड़ा पार हुआ। भोले शंकर की पूजा करो, ज्ञान पुण्य का ही रक्षा करो। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ, शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। अंतकाल को भवसागर में उसका बेड़ा पार हुआ। भोले शंकर की पूजा करो, ध्यान चरणों में इसके धरो। शिव हर महादेव शिव शंभु, हर 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 हर महादेव शिव शंभु।
डमरू डमरू वाला है जग में दयालु बड़ा, दीन दुखियों को देता जगत का पिता। डमरू वाला है जग में निराला बड़ा, दीन दुखियों का दाता जगत का पिता। सबने करता है ये भोला शंकर गया, सबको देता है ये आसरा, सबको देता है ये आसरा। हर हर महादेव शिव शंभु, हर हर महादेव शिव शंभु, हर हर महादेव शिव शंभु, हर हर महादेव शिव शंभु। इन पावन चरणों में अर्पण, आके जिक बार जो भी भगत है हुआ, अंतकाल को भव सागर में सुनो, भव से देना वो पार किया। भोले शंकर की पूजा करो, ध्यान चरणों में इनके धरो। हर हर महादेव शिव शंभु, 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 हर हर महादेव शिव शंभु। नाम ऊंचा है सबसे महादेव का, वंदना इसकी करते हैं सब देवता। नाम ऊंचा है इसका, इसकी पूजा से वरदान पाते हैं सब, शक्ति का दान पाते हैं सब। वंदना इसकी सब देवता, शक्ति का दान पाते हैं सब। भोले शंकर की पूजा करो, ध्यान चरणों में इसके धरो। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ, शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। अंतकाल को भवसागर उसका बेड़ा पार हुआ। भोले शंकर की पूजा करो, ध्यान चरणों में इसके धरो। हर हर महादेव शिव शंभु, 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 हर हर महादेव शिव शंभु। दोनों हाथ उठा के ताली बजाते हुए हर हर महादेव शिव शंभु, 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 हर हर महादेव शिव शंभो। बोले शंकर भगवान की जय हो। महाराज सूत जी सोनकादिक ऋषियों से कहते हैं कि आगे चल करके भगवान एक द्विजेश्वर रूप धारण किए
इसके बाद में यति के रूप में धारण किए, नभग चरित्र की कथा है। यह सब बताते हुए भगवान ने भिक्षुक अवतार धारण किए, अवधूतेश्वर अवतार धारण करते हैं और भगवान बड़े सुंदर सुंदर लीला करते हैं। एक बार की बात है कि एक भक्त होता है तो भोलेनाथ जी की पूजा बहुत करता है। अब पूजा करते ही हैं और जैसे पूजा करते हैं तो सोचता है कि मेरे दुख भी दूर हो। अजरश्चामरश्चैव भावं त्वं दुःखवर्जितः। मन में भाव आया, बोले कि मैं भगवान की पूजा करूं लेकिन धन न लगे। धन बहुत था लेकिन धन न लगे, ये मन में भाव आया। जबकि धन को धर्म में लगाएंगे तो कितने गुना बढ़ता है मालूम है? 10 गुना। आप अच्छे काम में जो पूजा पाठ धर्म के काम में लगाते हो तो ये भगवान का कर्ज हो जाता है और भगवान कभी किसी का कर्ज नहीं रखते। किसी ने पूछा कैसे मान ले, आप कह देते हो कि 10 गुना बढ़ रहा है तो कैसे बढ़ता होगा? तो एक भक्त ने उसका उदाहरण देते हुए कहा कि सुनो, आप एक शून्य डेली घर में रखते जाओ, दीवार में, कागज में, अपने डायरी में, और जब 30 दिन हो जाएंगे, महीना पूरा होगा तो नीचे जोड़ोगे तो क्या आएगा? शून्य आएगा। 2 शून्य आएंगे कि एक आएगा। अब रखी तो 30 से देखने में, पर नीचे कितनी शून्य आई? 1 आई। हमारे मन गदगद हो रहा कि नहीं हम तो 30 शून्य कमा के रखे हैं लेकिन कोई काम में नहीं आए। लेकिन 1 शून्य के बगल में आगे 1 लगा दो तो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, 10 गुना बढ़ जाएगा। और 10 के बगल में 1 शून्य लगाओगे तो 2, 4, 20, 50 में सीधे 100 होगा। 100 के बगल में शून्य लगाओगे तो 1000 होगा। वो बढ़ता जाएगा और 10 गुना बढ़ता है। शून्य घटायो शून्य से, अशून्य रहो शून्य का शून्य, अशून्य बहुत जोड़ो शून्य से, पर शून्य नहीं भयो दोनों। तो जो धन है ये संसार में लगाएंगे तो जितना है उतना ही रहेगा, लेकिन भगवान में धर्म में लगाएंगे तो 10 गुना बढ़ करके वापस आएगा। उसे सब लोग समझा रहे थे कि देखो भाई धर्म करो, अच्छे काम करो, धन है। पड़ोसी परेशान कर रहे थे, वो परेशान हो गया तो यहां से भाग गया। कहां? काशी, बनारस पहुंचा। और जब काशी में पहुंचा तो काशी में परिवार यहाँ के तो लोग कह दिए ठीक है भाई धर्म खर्च करो, तो चला गया। परिवार को कहाँ छोड़े? तो धर्म पत्नी आए दिन चलो मंदिर सामने है तो दीपदान कर ले, आज एकादशी है, आज पूर्णिमा है। अब वो परेशान, आपकी इतने ही काम है तुम्हारे, जब देखो तो मंदिर चलो, हमें और काम करने दो, तुम चले जाओ हमारे मंदिर। सुंदर एकादशी का पर्व, जेठ का महीना, शुक्ल पक्ष भीमसेनी एकादशी। धर्मपत्नी ने कहा बहुत सुंदर पर्व है, एक काम करो आज तो चले जाओ, गंगा जी स्नान कराओ। काशी में हो, बनारस में हो, पास में है। अब वो 7 किलोमीटर दूर, अब कभी अपने दुकान से बाहर तो गया नहीं था, न कभी खर्चा किया था, सब में हमेशा लिया। अब निकला तो मन में भाव आया कि ये टैक्सी वाले ज्यादा पैसे लेंगे, तो पैदल गया, घाट तक पैदल गया। और एकादशी के दिन में तो सभी घाटों में भीड़। जब सभी घाटों में भीड़ तो बोले कि जाऊंगा तो कुछ न कुछ देना पड़ेगा। ढूंढते ढूंढते गया मणिकर्णिका घाट, मरघट वाले घाट में, वहां चितावर जलती, आप लोग गए हैं, दर्शन किए होंगे। मणिकर्णिका घाट में गया तो किनारे देखा तो कोई नहीं था। बोले ये बढ़िया खाली जगह है, यहीं डुबकी लगाऊं और निकल जाऊं। गया तो जल्दी से डुबकी लगाया और डुबकी लगा के जैसे निकला तो वहां एक सुंदर भगवान भूत भावन भोलेनाथ जी एक सुंदर पंडा के रूप में प्रकट होकर खड़े हो गए। भक्तराज जय हो, जय हो, जय हो। अब जैसे बाहर निकला, तुम कैसे? बोले बस हम यहाँ पड़े। बोले मरघट तो छोड़ दो, ये से भी नहीं छोड़ रहे हो। अरे यहाँ तो चिता जलाई जाती, यहाँ भी पंडागिरी करने, अन्य घाटों में जाओ, बहुत घाट है।
भूत भावन ने कहा कि देखो भैया हम यहीं पर पड़े रहते हैं। तो बोले खाते क्या हो? बोले तुम्हारे जैसे कोई दाहनी आ जाता है दे देता 6 महीने के लिए तो पा देते। बोले 6 महीने का यहाँ से कुछ भी न मिलेगा, बोले कुछ तो देना पड़ेगा। अब भोलेनाथ जी की लीला बड़ी विचित्र, तो बोले कुछ तो देना पड़ेगा, आए हो तो दान करना पड़ेगा। अब असमंजस में पड़ गया, क्या करूं, दूं ना दूं, कभी दिया तो था नहीं, जो यादव स्वभाव नहीं वो कैसे छूटे। बोले मैं कुछ लिया नहीं हूं। तो भूत भावन भोलेनाथ जी ने कहा एक काम करो, उधार दे दो, हम घर आके ले लेंगे, नाम लिखा दो। पहले ऐसे ही चलता था। तो बोले ठीक है, तो क्या दे रहे हो? तो उसने कहा, भक्त ने कहा मैं एक ढेला दे रहा हूं। क्या दे रहा हूं? ढेला। पहले ढेला चल। बोले एक ढेला दान कर रहा हूं और घर आना तो ले लेना, पता लिखा है। और यहाँ तो भूत भावन भोलेनाथ थे, लीला कर रहे थे। जैसे भक्त घर गया उसके पहले भोलेनाथ जी पहुंच गए और दरवाजे में मिले। जैसे मिले तो बोले कि अंदर वो गया नहीं, दरवाजे में देवी जी को आवाज लगाया, देवी जी आई, क्या बात है? बोले आपके पति देव जो है एक ढेला दान किया है और बोला है घर से ले लेना, हम वही लेने आए। धर्म पत्नी अंदर गई, बोले क्यों, दान करके आए, वहीं दे देते, एक ढेला की तो बात थी। वो आए हैं, अच्छा लगता क्या, दे दो। बोले उनसे कह दो कि घर में नहीं है। बोले मैं कैसे झूठ बोल दूं कि घर में नहीं, अभी आप आए हो, तीर्थ करके स्नान करके आए हो, गंगा जी में स्नान करके आओ, मैं झूठ बोल दूं कि है ही नहीं है। बोले एक काम करो, कह दो उनकी तबीयत खराब है, धूप में घूम के आए। अब वो आई तो बाहर कहती देखो भाई हमारे पतिदेव अभी अभी आए हैं, सर्दी में धूप पे गए थे, स्नान किए आए, सरद जुकाम हो गया है, वो बीमार पड़ गए हैं, पड़े। भगवान ने कहा बड़ा विचित्र आदमी। भगवान ने कहा देखो हमसे नाता जुड़ गया है, पैसा दे, ढेला दे या न दे, लेकिन हम बीमार अवस्था में छोड़ के नहीं जा सकते। अब वो जब ठीक हो जाएगा तब जाएंगे। अब जैसे बोला कि जब वो ठीक हो जाएंगे तब जाएंगे, धर्मपत्नी जाकर के बोली, वो कहते कि जब ठीक हो जाएंगे तब जाएंगे। पति ने कहा कि ये तो देना ही पड़े, एक काम करो, क्या? बोले जाकर कह दो कि मर गए, तब तो जाएंगे। अब पत्नी ने कहा कि आप जीवित हैं, धर्म पत्नी का गहना सुहाग होता, मैं कैसे कह दूं कि मर जा। बोले कि ये भी तो लिखा है कि पति की बात को मानो। अब मैं कहता हूं तो सुनो, ये जाके कहो, मैं सही में थोड़ी मर रहा हूं। बेचारी आंखों में आंसू लगाए, जबरदस्ती के पानी लगा करके गई रोते, महाराज क्या बताएं क्या हुआ, अभी अभी चले गए। पति देव कहाँ चले गए? ऊपर चले गए, मर गए। राम राम राम। भगवान भूत भावन कहते हैं मर गए? बोले हाँ अभी, हाँ अभी अभी। बोले अब मर गए तो तुम अकेले क्या करोगे? काम करो, अब हम संस्कार ही करा के जाएं। तुम अकेले अब क्या करोगी? कहाँ लकड़ी ढूंढोगी? कहाँ? सबको आवाज दी गई, इकट्ठा हुए, रिश्तेदार आ गए, सब लोग आ गए। और जैसे आए तो भोलेनाथ जी देख रहे शायद अब तो उठ, अब वो सांस को बंद करके पड़ा है, सब लोग बांध रहे हैं। धर्मपत्नी कह रही मरे नहीं है, ये झूठ बोल रहे हैं। अब सब लोग जो आए तो बोले जाने वाला तो चला गया, तुम्हारा भ्रम है कि नहीं मरे, वो तो गया, ये तुम्हारा प्रेम है। और जबरदस्ती बांधे और बांध करके ले करके गए। भोलेनाथ जी भी पीछे पीछे गए, अब संस्कार भी करा दें। बढ़िया चिता बनाई गई, सब कुछ हुआ, उसके ऊपर रख दिया गया। जब आगे लगाने का नंबर आया, भोलेनाथ जी को बड़ा कष्ट हुआ, ये मेरा भक्त है, बिना दान के और ये मर जाएगा, मुझे पाप लगेगा, भक्त की रक्षा करने के लिए आया हूँ। धीरे से गए और जा करके उसके कान में अपना असली स्वरूप दिखाए। और शिव जी का जब सर्वांग सुंदर स्वरूप में प्रकट होकर के दिखाए तो देखा और देख के प्रसन्न हो गया। जैसे प्रसन्न होता है तो भोलेनाथ जी कहते हैं आया हूं कैलाश से तुझसे नाता जोड़, मैं कैलाश से आया हूं, तुझसे संबंध जुड़ गए हैं, तू मेरा भक्त है। तू नहीं दे सकता तो एक काम कर, क्या मेरे से कुछ मांग ले। नहीं दे सकता, ये ढेला छोड़, पर प्राण बचा, तेरा परिवार है, बच्चे हैं, धर्मपत्नी, कम से कम उनके लिए तो मत मर, आग लगा देंगे मर जाओगे।
भोलेनाथ जी की बात को सुन के कहता है कि ठीक है। और सब जैसे वो मुड़ा, अब मुड़ करके भोलेनाथ जी को देखा तो जब देने की बात आती है तो उससे पंडा दिखते हैं, मांगने की बात आती है तो शिव जी दिखते हैं दो रूप में। जैसी रही भावना जिस जाकी अप्रभ मूरत देखी तिनता, जैसे वो भाव से देख रहा तो वैसे दिख रहे थे। भगवान भूतनाथ ने कहा कि देखो आया हूँ कैलाश से तुझसे नाता जोड़, तेरे से नाता जोड़ के आओ, मेरे से कुछ मांग ले। तो वो कहता है देना हो तो दीजिए, वह ढेला देवे छोड़। जो ढेला में देने की बात कही उसी को छोड़ दो, ज्यादा कुछ मत दो। भगवान भूत भावन ने बड़े मुस्कुराए, बोले धन्य है, यहाँ भी उसको देने के लिए संकल्प करने के बाद भी छोड़ने की इच्छा नहीं। बोले चलो तुम्हारा कल्याण होगा। और दिव्य दर्शन दिए, सर्वांग सुंदर भूत भावन भोलेनाथ का जैसे तेजो में शरीर को देखा और देख करके पहचान गया तो प्रणाम किया। बोले प्रभु धन्य है आप। बोले धन्य मैं नहीं हूँ, तुम धन्य हो कि तुम्हारे कारण मुझे क्या क्या पंडा भी बनना पड़ा, इसके बाद भी एक कौड़ी नहीं निकली है तुमसे, लेकिन जाओ तुम्हारा कल्याण हो। बोले भक्त वत्सल भगवान की। आगे भगवान जटिल रूप धारण करते हैं। कथाएं बहुत है पर ज्योतिर्लिंग की कथा में चलना है, इसलिए आगे नर्तक रूप नट रूप अवतार धारण करते हैं, द्विज नामक रूप धारण करते हैं, अश्वस्थामा के रूप में धारण करते हैं, किरातेश्वर भगवान बनते हैं। भगवान के बहुत सारे सुंदर सुंदर स्वरूप हैं और बहुत सुंदर भगवान की लीला है। हरि ओम तत्सतः श्री परमात्मने नमः। महाराज एक बार की बात है, भगवान ने किरातेश्वर रूप धारण किया। सौनकादिक ऋषियों ने कहा महाराज इतनी सुंदर रूप की कथा है तो थोड़ी सी सुनाइए, बड़ी न सुनाइए, छोटी से संक्षिप्त में सुनाइए। व्यास जी कहते हैं एक समय की बात है कि पांडवों के पास कृष्ण जी जाते हैं और कृष्ण जी की और पांडवों की वार्तालाप हो रही थी। जैसे वार्तालाप हो रही थी तो उसी समय जटाजूटधारी भगवान भोलेनाथ जी प्रकट हो और व्यास जी के रूप में जाकर के पधारे। सब लोगों ने व्यास जी को प्रणाम किया और प्रणाम करके अपनी व्यथा को सुनाया। व्यास जी कहने लगे कि हे पांडवों तुम धन्य हो, इतने कष्ट के बाद भी धर्म को छोड़े नहीं, धर्म का पालन कियो, धन्य हो तुम अडिग हो। अब वहां देखिए कि उसका जो राजा धृतराष्ट्र है, तो जैसे उसका नाम धृतराष्ट्र का अर्थ जानते हो, धृत माने होता है दुष्ट और राष्ट्र माने होता है राजा। जो दुष्टों का राजा होता है वो धृतराष्ट्र होता है। वो बाहर तो दिखता भी नहीं है लेकिन अंदर से भी नहीं देख पा रहा। उसे भाई के पुत्र को व्यवस्था करना चाहिए लेकिन शत्रु बन करके बैठ गया। क्या करें? बोले एक उपाय है कि यदि भूत भावन भोलेनाथ जी की शरण चले जाओ तो तुम्हारा कल्याण होगा, उनका तप करो। जैसे तप करने की बात आती तो अर्जुन से कहते हैं कि सुजानानां स्वभावो प्राणान्तेऽस्मि सुशोभनः धर्मं त्यजन्ति वै वात्रो सत्यं सफल भाजनम्। आपने जो धर्म का पालन किया है तो धर्म के कारण तुम्हें निश्चित रूप से तुम्हारी विजय होगी, लेकिन उसके पीछे आपको कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बोले कि आप जाओ और जाकर के तप करो। इंद्रकील नामक पर्वत पर जाते हैं और बहुत तेज तप करते हैं। तेज तप करने से, कठोर तप करने से उनके मस्तक से तप निकलने लगा, तेज निकला। अर्जुन के तप से प्रसन्न होकर के उस तेज को देख करके ब्राह्मण के वेश में इंद्र आए और इंद्र आकर के बोले बताओ तुम क्या चाहते हो? इंद्र ने कहा महाराज मैं विजय प्राप्त करना चाहता हूं। जैसे बात आती है तो इंद्र ने कहा कि देखो यदि विजय प्राप्त करना है तो सर्वांतर्यामी और जगत का ईश्वर कोई है तो वो शिव है। शिव के पास में जाओ, वही तुम्हारा कल्याण कर सकते हैं। शिव की आराधना करो।
शिव की आराधना किए। आगे चल करके जैसे आराधना करते हैं तो उसी आराधना के समय में मूक नामक एक दैत्य आता है, और जैसे आता है तो दैत्य क्या बन के आया? सुअर बन करके आया। और सुअर बन करके जब आता है तो उपद्रव मचाना प्रारंभ कर दिया। अर्जुन को लगा कि ये दुर्योधन का भेजा हुआ है। जैसे देखता है तो देखते ही क्या देखता है कि उसका मुखमंडल जो है बड़ा विकराल है, स्वभाव है। अभी हम चर्चा कर रहे थे ना कि मुख कैसे होना है तो क्या स्वभाव देता है, तो इसमें दिया है कि उज्ज्वलतम सरसम चैव वक्रमारक्तकं तथा नेत्रम चतुर्विधम प्रोक्तम तस्य भावम पृथक बुधा। महाराज नेत्र की 4 प्रकार की परिभाषा है। कौन कौन? बोले उज्ज्वल, दूसरा सरस, तीसरे टेढ़े और चौथे लाल। 4 प्रकार के नेत्र होते हैं, और इन चारों नेत्रों की अलग अलग व्यवस्था होती है। कब? तो बोले उज्ज्वल्यम मित्रम संयोगे, जब मित्र का संयोग बनता है, मित्र से मिलते हैं तो नेत्र उज्ज्वल हो जाते हैं, मन में प्रसन्नता आ जाती है। जब मित्र से हाथ मिलाते ना, अलग उनकी खुशी देखो कैसे रहेगी। अरे भाई बहुत दिन बाद मिले हो, कैसे हो, गले लग जाएंगे, अलग उनका नेत्र उज्ज्वल नेत्र हो जाएंगे। हमारा सरसम सर सतपुत्रो दर्शने, पुत्र के दर्शन करने से सरस हो जाते हैं। प्रसन्नता होगी लेकिन गंभीरता भी रहती है। वक्रम च कामनी में योगे, और जब कामनी को देखते हैं, नारी को देखते हैं तो चंचल हो जाते हैं। और महाराज योगे आरक्ते शत्रु दर्शने, जब शत्रु को देखते हैं तो लाल लाल नेत्र हो जाते हैं। जैसे लाल लाल नेत्र को भयंकर शब्द करते हुए को देखा तो देख करके अर्जुन ने बाण चलाया, और जैसे यहाँ से अर्जुन ने बाण चलाया और वहां से एक जो है पुरुष ने भी बाण चलाया, और जैसे बाण चलाया तो नंदीश्वर कहते हैं वह बाण गया और जाकर के दोनों के बाण लगते हैं सुअर को, और सुअर को लगे और दोनों आ गए भगवान शिव के गण आए और अर्जुन आए। दोनों कहते इस पशु को हमने मारा। भगवान शिव के गण कहते हमारे स्वामी ने मारा है, और अर्जुन कहता हमने मारा है। दोनों में विवाद हो गया, और जैसे विवाद होता है तो बोले ये बाण हमको दो। अर्जुन ने कहा अपने स्वामी को बुलाओ, जब तक आपके स्वामी नहीं आएंगे तब तक हम यह नहीं देंगे। महाराज जैसे ये बात होती है तो भील रूप में भगवान वहां प्रकट होते हैं और आकर के युद्ध करते हैं। अर्जुन के युद्ध करते करते अर्जुन के अभिमान को तोड़ते हैं, और जैसे तोड़े तो उसी समय भगवान के दर्शन अर्जुन को हो गए। भील के रूप में ही तुरंत अर्जुन ने चरणों को पकड़ लिया और पकड़ करके कहता है प्रभु मैं आपकी आराधना कर रहा हूँ, आपसे ही मेरा युद्ध होने लगा। हे महाराज मुझे धिक्कार है कि अहो शिव शिव सोयम यो मे प्रभुतया वृतः त्रिलोके सह स्वयं साक्षात् हा कृतम किम मया नुधः। हे महाराज, हे महादेव, मेरे अपराध को क्षमा करो। देव देव महादेवो करुणा कर शंकरो, माँ अपराधम सर्वे तो संतभ्यम तो यह पुनः। मेरे से अपराध हो गया, इस रूप में मैं आपको पहचान नहीं पाया। भगवान ने कहा वरदान मांगो, क्या चाहिए? अर्जुन ने कहा प्रभु जो आपको अच्छा लगे वो दे दीजिए। बोले कुछ कामना? बोले कि आपको पता है कौरवों के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए मैं यह तप किया था। भगवान ने वहीं पर पाशुपतास्त्र नाम का जो शस्त्र है वो अर्जुन को प्रदान किए, और सबसे श्रेष्ठ वही शस्त्र अर्जुन के पास में होता है। इस तरह से भगवान ने किरातेश्वर भगवान के रूप में हुए। बोले शंकर भगवान की जय हो। आइए अब सुंदर भगवान के वैसे तो बहुत से अवतार है। अत्रीश्वर शिवलिंग के रूप में हुए और महाराज नंदिकेश्वर के रूप में हुए।
इन सबको कथा सुनाते हुए कहते जो भगवान का मूल तत्व है उससे श्रवण करें। क्या बोले? भगवान के 12 ज्योतिर्लिंग को श्रवण करना है। ज्योतिर्लिंग तो बहुत है, जैसे नाम बहुत हैं, लेकिन प्रधान जो 12 हैं उनको हम सुनना चाहते, कृपा करके सुनाइए। जैसे ये बात होती है, शौनकादिक ऋषियों से सूत जी कहते हैं सबसे पहले जब ज्योतिर्लिंग की कथा श्रवण करना हो तो अपने मन को पवित्र कर लो। जैसे महाराष्ट्र में भागवत जी की कथा में जब महाराष्ट्र में प्रवेश करते हैं तो मन को निर्मल करना पड़ता है, तब भगवान के दिव्य दर्शन होते हैं। आइए हम आप सब मिलकर के सुंदर भगवान के 12 ज्योतिर्लिंग में प्रवेश करें। आइए मन को अपने वाणी को पवित्र करके और भगवान के उन 12 ज्योतिर्लिंगों का स्मरण करें। आइए उनका स्मरण करते हैं। बम लहरी बम बम लहरी। नहीं तब तो हमारे ऊपर भगवान होंगे ना, भगवान के ऊपर क्यों? इसका अर्थ क्या होता है? हम लोग हाथ उठाते हैं, हाथ उठाने का कारण क्या है जानते हो? हाथ उठाने का 2 कारण है। एक कारण है समुद्र ने गंगा जी से संवाद किया और गंगा जी ने अभिमान में समुद्र से कहती, समुद्र मैं विशाल काय गंगा हूं, मेरे से मांग लो जो मांगना हो। समुद्र ने कहा देखो अभिमान से मत कहो। बोले नहीं मांगो, मैं विशाल काय नदी हूं, जो मांगना हो दूंगा। समुद्र ने कहा यदि देना चाहती तो एक काम करो, मुझे हरे हरे दूबा ला के दे दो। बड़े बड़े वृक्ष पर्वत तो सब ला के देते। जैसे ये बात हुई तो नदी ने कहा कि गंगा ने कहा मांगे हो तो पर मांगना नहीं जाने हो। मेरे जैसे विशाल काय नदी से छोटे छोटे दूबा मांगे हो। बोले हाँ मुझे दूबा चाहिए। और हिमालय से निकली हुई गंगा पूरा प्रयत्न कर लेती है, दूबा को उखाड़ने में दूबा झुक जाता है और दूबा टूट नहीं पाया है और हार जाती है। समुद्र से कहती है अंतिम में कि हे समुद्र, मैं छोटे छोटे दूरबा तुम्हें ला करके नहीं दे पाई हूँ, बड़े बड़े मैं पर्वतों को ला के दे दी, पहाड़ों को दे दी, वृक्षों को दे दी, लेकिन दूरबा नहीं दी। भगवान प्रसन्न हो गए और उसी दिन से आशीर्वाद दिए कि जाओ, ये गणपति के कृपा के बिना नहीं होगा। आज से दूरबा जो चढ़ाएंगे गणेश जी को, उनके घर में हरा भरा बना रहेगा। और दूसरी बात, हम हाथ उठा करके कहते प्रभु नदी जैसे पानी बह जाए पर जो हरा हरा है वो हमारे यहाँ सदा हरियाली बनी रहे, इसलिए हम हाथ उठाते। पहला कारण। और दूसरा कारण ये होता है कि जब समर्पण होता है तो दोनों हाथ को उठा देते हैं। आज भी कहते हैं ना भैया हाथ उठा दिए, अब हमारे पास कुछ भी नहीं है। किसी से कोई कर्ज ले लिए नहीं चुका पाते, बोले भैया वो तो हाथ खड़े कर दिए। अभी यज्ञ चल रहा है, भंडारा में है, तो किसी से मांगने जाओ, बोले आशा है कि 11,000 देंगे। उसने कहा भैया हम नहीं देंगे, तो कहेंगे वो तो हाथ खड़े कर दिए, नहीं उठा पाए। मतलब समर्पण होना। और जब समर्पण हो जाता है, माँ द्रौपदी ने हाथ उठाया था तो भगवान दौड़ करके रक्षा करने आए। और तीसरी बात एक और है कि जब हम हाथ उठाते, बच्चे हाथ उठाते तभी तो पिता पकड़ के गोद में लेते हैं, हाथ नहीं उठाए तो नहीं लेते हैं। तो वो परम पिता जब हम हाथ उठाते हैं तो हमको गिरने नहीं देते, हाथ को पकड़ लेते हैं। इसलिए हम हाथ उठा करके और उस भगवान को समर्पण करते हैं। आइए ज्योतिर्लिंग में प्रवेश करने के पूर्व कुल शंकर भगवान की जय हो। जरा दोनों हाथ उठा के और ताली बजाते हमारे साथ कहना है क्या? बम लहरी शिव शिव लहरी, बम लहरी शिव शिव लहरी। ऐसे नहीं, सभी दोनों हाथ ऊपर करेंगे हेलो मनन और ताली बजा। मनन संस्था के सदस्य यहाँ सामने आ जाइए और सिर्फ 4 से 5 लोग स्टेज में जाके गुरुजी का सम्मान करेंगे। बम लहरी शिव शिव लहरी, 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 बम लहरी बम बम लहरी, बम लहरी शिव शिव लहरी, बम लहरी शिव शिव लहरी, बम लहरी शिव शिव लहरी। बोलो बम लहरी बम बम लहरी, बम लहरी शिव शिव लहरी, बम लहरी बम बम लहरी, बम लहरी शिव शिव लहरी।
बोल बम बम शिव आएंगे, बोल बम बम शिव आएंगे, जन्मों के कष्ट मिटाएंगे। बम लहरी शिव शिव लहरी, बम लहरी शिव शिव लहरी, बम लहरी शिव शिव लहरी, बम लहरी शिव शिव लहरी। बोल बम बम शिव आएंगे, बोल बम बम शिव आएंगे, जन्मों के कष्ट मिटाएंगे। बम लहरी बम बम लहरी, बम लहरी शिव शिव लहरी, बम लहरी शिव शिव लहरी, बम लहरी बम बम लहरी। जपते रहो तुम ओम नमः शिवाय, मुक्ति का बस एक यही है उपाय। जपते रहो तुम ओम नमः शिवाय, मुक्ति का है यही एक उपाय। जरा दोनों हाथ उठा के ताली बजाते हुए और कहते हैं जहाँ भूत भावन भोलेनाथ भगवान होते हैं वहाँ कृपा जरूर बरसती है। ताली बजाते हुए जपते रहो तुम ओम नमः शिवाय, मुक्ति का है एक यही तो उपाय। जपते रहो तुम ओम नमः शिवाय, मुक्ति का है यही तो एक उपाय। और यही तंत्र है, यही मंत्र है, यही तंत्र है, यही मंत्र है, ओ यही तंत्र है, यही मंत्र है। यही तंत्र है, यही मंत्र है। बोल बम बम शिव आएंगे, बोल बम बम शिव आएंगे, जन्मों के कष्ट मिटाएंगे। बम लहरी बम बम लहरी, बम लहरी शिव शिव लहरी। बोलो लहरी बम बम लहरी, लहरी शिव शिव लहरी, बम लहरी बम बम लहरी, बम लहरी शिव शिव लहरी, बम लहरी शिव शिव लहरी, बम लहरी बम बम लहरी। हृदय में श्री राम विराजे हैं, सबकी नैया पार लगाते हैं। हृदय में श्री राम विराजे हैं, वो सबकी नैया पार लगाते हैं। हृदय में श्री राम विराजते हैं, सबकी नैया पार लगाते हैं। हृदय में श्री राम विराजे हैं, सबकी नैया पार लगाते हैं। ओ बेड़ा पार हो भव पार हो, बेड़ा पार हो भव पार हो, ओ बेड़ा पार हो भव पार हो, बेड़ा पार हो भव पार हो। बोल बम बम शिव आएंगे, बोल बम बम शिव आएंगे, तो जन्मों के कष्ट मिटाएंगे। बम 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 लहरी, बम लहरी शिव शिव लहरी, बम लहरी शिव शिव लहरी, बम लहरी। शिव शिव लहरी। ऐसे नहीं, जरा दोनों हाथ उठा के ताली बजाते हुए बम लहरी बम बम लहरी, बम लहरी शिव शिव लहरी, बम लहरी बम बम लहरी, बम लहरी शिव शिव लहरी। बोल बम बम शिव आएंगे, बोल बम बम शिव आएंगे, जन्मों के कष्ट मिटाएंगे। बम लहरी बम बम लहरी, बम लहरी शिव शिव लहरी, बम लहरी बम बम लहरी, बम लहरी शिव शिव लहरी। ओम नमः शिवाय जप लो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जप लो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जप लो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जप लो, ओम
शिवाय। ओ जप लो नमः शिवाय, जप लो नमः शिवाय। ओ जप लो नमः शिवाय, जप लो नमः शिवाय। जप लो नमः शिवाय। बोले शंकर भगवान की जय हो। मृत्युंजय भगवान की जय हो। हर हर महादेव शंभो। हमारे बीच में अभी आप लोगों ने देखा मातृशक्ति मनन संस्था के जो पिछले वर्ष इसी परिसर पर पितृपक्ष में पितृगण देवताओं के प्रसन्नार्थ श्रीमद् भागवत जी महापुराण हुई थी। बहुत ही धूमधाम के साथ में, बड़े उत्सव के साथ में, मन के साथ हुई। और उसी का जो फल है, वो जड़ थी, ये फल है। उसी के फल स्वरूप आज शिव पुराण हो रही है और शिव पुराण का आनंद ले रहे हैं। अभी हमारे एक जजमान जी हैं, वो अपने मुख से कहेंगे ज्यादा अच्छा है। हो सकता है कि कुछ समय बाद इसी परिसर पर श्री विष्णु पुराण भी होगी और लक्ष्मी नारायण भगवान को विष्णु पुराण सुनाई जाएगी। और ये जो उसका फल है, तो उस फल में क्या निकला जानते हैं? ये हमारे बहुत ही गौरव जो है, हमारे भारत देश के गौरव राष्ट्र कवि श्री मैथिली शरण गुप्त जी की 3 अगस्त को जो मैथिली शरण जयंती है, उसी के उपलक्ष्य में गहोई वैश्य महिला समिति के माध्यम से उसका ही उत्सव है। और इसलिए एक बार उनके लिए भी जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। अपने इष्ट के लिए हमारा मन ऐसे लगना चाहिए। उनको आज जहां भी होंगे कितना गर्व होता होगा कि नहीं? और उन्हीं का आशीर्वाद है कि हम आप सब बैठ करके कथा को सुन रहे हैं। मनन संस्था को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। उनके जीवन में ठाकुर जी की कृपा बनी रहे, इसी तरह शरद मार्ग में चलती रहे और आप सब लोग इसी तरह कथा श्रवण करते रहें, यही ठाकुर जी से प्रार्थना है। आइए कथा में अब प्रवेश करें। कृतम चेतत कृतम तच्च नाकर्तव्यं त्वया पुनः वर्तनं विस्मत्तेन नरक प्रदमीरितम। सोनकादिक ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किया, महाराज भगवान के जो 12 ज्योतिर्लिंग में हैं, तो इनमें सबसे श्रेष्ठ कौन से हैं? क्यों श्रेष्ठ हुए? श्रेष्ठ सब है तो 12 को ही श्रेष्ठ क्यों बनाया गया? इसकी विशेषता क्या है, ये हमको बताएं। ये सुनकर के सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, पूर्व में महाराज दक्ष जी के यहाँ प्रजापति दक्ष हुए, उनके यहाँ 60 कन्याएं होती हैं, तो 27 कन्याएं जो है तो चंद्रमा को ब्याही गई। चंद्रमा को 27 कन्याएं ब्याही गई। और 27 जो कन्या हैं, ये कोई दूसरी नहीं, यही 27 जो नक्षत्र होते हैं, ये नक्षत्र ही कन्या के रूप में। और जैसे ये विवाह कर देते हैं, तो 27 के साथ में चंद्रमा का विवाह हुआ, लेकिन चंद्रमा ने रोहिणी के लावण्य को, रूप को, सुंदरता को देख करके मोहित हो गया। तो प्रेम जो है वो रोहिणी से ज्यादा करते थे। और जब ज्यादा प्रेम करते थे, स्नेह ज्यादा करते थे, तो दूसरी जो बेटियां थी जाकर के दक्ष से शिकायत कर दी और शिकायत करके कहती हैं कि महाराज आपने जिस पति को हमें पति के रूप में वर्ण किया है, वह पति जो है
पक्षपात करता है, एक से ज्यादा प्रेम करता है, हमारा अनादर करता है, सम्मान करते ही नहीं। ये सुनकर के दक्ष को क्रोध आया, और जैसे क्रोध आया तो बुलाया और बुला करके चंद्रमा को समझाया, देखो भेदभाव करने से जानते हो वृक्ष बनना पड़ता, पंक्ति भेद नहीं होनी चाहिए। यदि हम किसी का अपमान और किसी का, या तो पंक्ति से अलग कर लो, यदि पंक्ति में रखे हो तो सबको बराबर सम्मान करना चाहिए। ये नारी है तो इनका सम्मान करो और सबको बराबर भाव दो। आप रोहिणी को ज्यादा मानते, ये गलत बात है। कह करके चले गए, समझा दिए, लेकिन चंद्रमा का स्वभाव था, जिससे जो स्नेह होता है वो प्रिवाक्यम प्रदानेन सर्वे तुष्यन्तु जन्तवः, जिससे जो प्रेम जुड़ जाता है उस प्रेम को आप कितना भी अलग करना चाहें वो अलग जल्दी नहीं होगा। ठाकुर जी से यदि प्रेम है तो वो अनंत हो जाएगा। और जैसे ये बात आती है तो आने के बाद में समझाए, लेकिन वह गया तो फिर रोहिणी से उसी तरह प्रेम करने लगा। देवियां आई तो फिर आकर के वही समझाई। महाराज आपने समझाया लेकिन कोई असर नहीं पड़ रहा, आपके दामान जी जैसे हैं वैसे ही हैं, पहले जैसे हैं। शुभम भावि यदा यस्य शुभम भवति तस्य वै अशुभम च यदा भावे कथम तस्य शुभम भवे। शुभम भावी यदा यस्सो, आपने जो समझाया था शुभ कार्य, शुभम भवति तस्य वै, वो वैसे ही है, कोई असर नहीं पड़ा। तुलसी जस भवितव्यता अतैसी मिलय सहाय, आपन आवै ताहि पाए ताहि तहां ले जाए। तुलसी जस अति, महाराज जिसको जहां जैसी स्थिति बनती है वो संयोग बना करके ले जाता है। आपन आवई ताहि पहि ताहि कहां ले जाए। हम नहीं जाना चाहते हैं लेकिन वहां जाना संयोग है तो कोई न कोई मार्ग बनेगा, चले जाएगा। अब यहाँ क्रोध आया दक्ष को, हे दामान जी हमने बहुत समझा लिया लेकिन तेरे समझ में नहीं आ रहा, अब तो ऐसे ना मानेगा, दंड देना पड़ेगा। और जाओ, मेरा श्राप है कि तुम रोगी हो जाओ, कुष्ठ रोगी हो जाओ। क्षय होने का, कुष्ठ रोग होने का श्राप दे दिया। और जैसे श्राप दिया तो श्राप पाते ही अब वह कांपने लगे और पूरे संसार में हाहाकार मच गया। देवता ऋषि सब ब्रह्मा जी के पास जाकर के समाचार सुनाए, महाराज दक्ष ने तो चंद्रमा को श्राप दे दिया। बृहस्पति जी कहने लगे इस चंद्रमा ने पहले भी अनुचित कार्य किया था, उसी के परिणाम स्वरूप आज इसकी ये गति हुई। महाराज ये इसका स्वभाव था, ये पहले बृहस्पति की पत्नी तारा को हरण करके उसके साथ भी गलत किया था और उनका पुत्र हुआ था बुध। बहुत विवाद हुआ था, जब बुध दिया गया था चंद्रमा को तब जाकर के वह लड़ाई झगड़ा खत्म हुआ। इतना ही नहीं, ये कष्ट पाने लायक है इसलिए इसको कष्ट देना चाहिए। सब मिलकर के बोले कि कष्ट तो ठीक है लेकिन इसके बिना काम भी नहीं चलेगा। कुछ को ना चाहते हुए भी रखना पड़ता है, ना चाहते हुए भी उससे प्रेम संबंध रखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि पता नहीं कब काम पड़ जाए। क्या करें? बोले एक उपाय है और वह उपाय है कि जाकर के शिव जी का महामृत्युंजय कह दिए जाप करें तो इससे ये मुक्त हो सकता है, आराधना करे तो मुक्त हो सकता, अन्यथा कोई उपाय नहीं। ब्रह्मा जी के बताए के अनुसार, व्यवस्था अनुसार जो उपाय बताए तो चंद्रमा ने विचार किया कि मुझे ठीक होना है, अब मैं कैसे ठीक हूँ, ये मन में भाव हुआ और वह देवताओं से प्रभास क्षेत्र में जाता है और जाकर के तीर्थों तथा सरस्वती नदियों का आवाहन करता है, श्री पार्थिव शिवलिंग को निर्माण करता है और निर्माण करके निर्मल मन से महामृत्युंजय का जप करना प्रारंभ करता है।
6 महीने तक 10 कोटि मंत्र 10 करोड़ मंत्र का जब जाप कर लिया है, जाप करता है तो उसी जाप के प्रभाव से आज भूत भावन भोलेनाथ प्रसन्न हो गए और उसी शिवलिंग से प्रकट हो गए। जैसे प्रकट हुए चंद्रमा खिल गए। महाराज क्षमा करें, क्या बात है, किस लिए तुमने तप किया? कुछ तो स्वार्थ होगा। जब स्वार्थ होता है तो चंद्रमा ने कहा महाराज स्वार्थ तो कुछ नहीं, बाकी जो है आप जानते हैं। शिव जी ने कहा कि स्वार्थ कछ होवे तो द्वारे से नटारे डरे, अस्वार्थ सट जाए तो कोई नाम का ना लिवैया है। ऊपर है भाव कछु भीतरी दिखाव कछु, सिंह को बनाव देख लाज तो लड़ैया। बने को बनैया संसार में है, नशे को बनैया शिव शंकर है। महाराज जो बने हैं इसके लिए तो सब है, और जब कोई स्वार्थ होता है तो दरवाजे से हटेंगे नहीं। आप कहोगे भी चलो जाओ जब तक काम, और जब काम बन जाएगा तो फोन लगाते रहो, फोन उठाएंगे भी नहीं। जैसे ये बात आई तो बोली कुछ तो स्वार्थ है बताओ। जैसे बात आती है तो चंद्रमा ने कहा महाराज आपके सामने हूँ, मुझे कुष्ठ रोग का जो श्राप मिला है उससे मुक्त होने का रास्ता बताइए। शिव जी ने कहा कर्म किए हो तो भोगना पड़ेगा, सिर्फ ये है कि हम तुम्हें कुछ रास्ता कुछ सहयोग कर सकते हैं। क्या बोले? पच्छे चछीयताम चंद्र कलाते च दिने दिने, पुनश्च बध्यतां पच्छे सा कला च निरंतरः। पच्छे चछीयते चंद्रकला, जो तुम्हारी कला है तो कृष्ण पक्ष में धीरे धीरे क्षीण होगी, घटेगी, लेकिन पुनश्च वर्धताम पच्छे, जैसे शुक्ल पक्ष आएगा तो एक एक कला तुम्हारी बढ़ जाएगी, और जब पूर्णिमा आएगी तो पूर्णिमा के दिन तुम पूर्ण खिल जाओगे और तुम हम सबका उजियारा कर सकते हो। यही तुम्हें हम आशीर्वाद दे सकते हैं। महाराज जैसे ये बात होती है तो सुन करके चंद्रमा ने कहा ठीक है, कुछ तो राहत मिली है, कुछ तो व्यवस्था हुई है, कोई बात नहीं, पूरा नहीं लेकिन आधा तो आराम मिला है। लेकिन महाराज एक निवेदन और है, सब देवता पुष्प की वर्षा करने लगे, और जैसे पुष्प की वर्षा करते तो बोले कि महाराज एक निवेदन ये है कि यहाँ पर आप जो शिवलिंग से प्रकट हुए हैं तो यहीं पर आप स्थापित हो जाएं। क्या करें? यहीं पर आप प्रतिष्ठित हो जाएं। सब देवताओं ने कहा कि देव देव महादेव परमेश नमस्तुते, ओमया सहिताय शंभो स्वामिन्नत्र स्थिरो भवः। महाराज आप उमा के सहित आप यहाँ पर प्रतिष्ठित हो। और दूसरी बात है, सोम कहते हैं चंद्रमा को, और चंद्रमा को कहते हैं सोम। तो बोले महाराज आपका जो ये ज्योतिर्लिंग है ये सोमेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से विख्यात हो, और सदा आप सबके ऊपर रक्षा करें। बोले सोमेश्वर भगवान की जय हो। दूसरा वरदान क्या? बोले महाराज इसी स्थान पर जहां से चंद्रमा जल ला करके शिव जी को चढ़ाता था उसका नाम है चंद्रकुंड। इस चंद्रकुंड की महाराज प्रतिष्ठा हो और आपकी कृपा हो। जो भी प्राणी इस कुंड में आकर के स्नान करे, सोमनाथ जी के दर्शन करे, उसके जो 6 रोग हैं, कुष्ठ रोग हैं, सब नष्ट हो जाए, ये भी आशीर्वाद दीजिए। भोलेनाथ जी ने तथास्तु कहा और कह करके अंतर ध्यान होते हैं। हरि ओम तत्सत श्री परमात्मने नमः। दूसरे जो है भगवान का दूसरा जो ज्योतिर्लिंग है इसकी कथा आप लोग सुन चुके हैं, पर और बताए देते हैं। दूसरा ज्योतिर्लिंग है मल्लिका अर्जुन।
ये क्यों हुआ? महाराज, जिस समय शिव जी के पुत्र श्री कार्तिकेय जी और गणेश जी बड़े हुए, विवाह की बात आई, और जब विवाह की बात आती है तो गणेश जी का सुंदर, गणेश जी ने अपना व्यवस्था बनाए, शिव पार्वती जी को बैठा करके 3 परिक्रमा कर लिए, 3 क्या 7 परिक्रमा किए थे। और यहाँ जो है कार्तिकेय जी को पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए भेज दिए अपने बल बुद्धि के साथ में। और अंतिम में गणेश जी ने कहा, महाराज मैं 7 परिक्रमा कर लिया। तो पार्वती ने पूछा कैसे कर लिया? तो एक उपाय बताए, सर्वतीर्थमयी माता सर्वदेवो मया पिता। हे महाराज, सभी तीर्थों का जो फल है वो माता के, सभी देवताओं का जो पूजन का फल है वो पिता के चरणों में है। मैं माता पिता की बैठा करके पूजा कर ली, 7 परिक्रमा कर ली, तो मैंने संसार की परिक्रमा कर ली, पूरी पृथ्वी की परिक्रमा हो। उनके बल बुद्धि के अनुसार विश्वे देव की पुत्री सिद्धि और बुद्धि के साथ विवाह हुआ। और जब विवाह हुआ तो वहां से घूम करके श्री कार्तिकेय जी आ रहे थे। जैसे कार्तिकेय जी आए तो बीच में नारद जी मिल गए, और नारद जी मिल करके बोले, क्यों, कहाँ जा रहे हो? बोले विवाह करने। किसका? बोले अपने विवाह के लिए परिक्रमा करने आए। बोले कि अब आपके मोर बंधने वाली नहीं है। क्यों? बोले कि आपके साथ में आपके माता पिता ने छल किया है, और छल करके तुम्हें परिक्रमा के लिए भेज दिए, और तुम्हारे हिस्से की जो बेटी थी उसका भी विवाह गणेश जी के साथ कर दिए। पहले एक विवाह एक बच्चों के साथ होना था, लेकिन दोनों बेटियों का विवाह गणेश जी के साथ कर दी। अब तुम्हारे मोर बंधने वाली नहीं। नाराज हो गए। कार्तिकेय जी ने कहा हमारा विवाह नहीं होगा। बोले बिल्कुल नहीं। बोले नहीं, ऐसे माता पिता कर ही नहीं सकते। माता पिता के लिए तो बच्चे सदा एक होते हैं, नेत्र 2 है पर देखते एक दृष्टि से है। बोले जा करके देख लो। जैसे कार्तिकेय जी आए और आ करके देखते हैं तो गणेश जी के बगल में एक साइड सिद्धि एक साइड बुद्धि बैठी, 2 देवियों को देखे, और यहाँ सुंदर माता पिता प्रसन्न हैं, और प्रसन्न भाव को देख करके दुखी हो करके और वहां से चल गए। जैसे कार्तिकेय जी जाते हैं, शिव जी ने रोका, रुको रुको। पार्वती जी ने रोका, बोले अब रोकने का समय समाप्त हो गया, आप पक्षपात करते हैं, हमें नहीं रहना है आपके साथ। क्यों? बोले ये जल्दी में हो गया। बोले जल्दी में नहीं तो आपको ध्यान तो रखना चाहिए। बोले ठीक है, कोई बात नहीं, हम तुम्हारा दूसरा विवाह कर देंगे। बोले कि अभी पहले नहीं हुआ तो दूसरे का नंबर क्या आएगा? बोले मतलब गणेश जी का हो गया पर तुम्हारा भी विवाह कर देंगे, दूसरे की बात नहीं है। कार्तिकेय जी ने कहा कि ये शास्त्र सम्मत है कि पहले बड़े का विवाह होना चाहिए, बाद में छोटे का। आपने छोटे का विवाह कर दिया है, इसका मतलब है बड़े की चिंता नहीं है, आज से हम विवाह नहीं कराएंगे, हम जा रहे हैं। और वहां से चल दिए। पीछे पीछे यहाँ से माँ पार्वती जा रही हैं, लेकिन कार्तिकेय लौटे नहीं। बहुत प्रयास किए लौटाने का, नहीं लौटते हैं। जब तो माँ पार्वती और भूत भावन भोलेनाथ जी दोनों लौटे। माँ पार्वती के मन में पुत्र से मिलने की उत्कंठा जागृत हुई। भोलेनाथ जी से पूछे, बेटा चला तो गया पर कहाँ गया है आप बताइए। बोले वो जहां से आया है वहीं चला गया, क्रौंच पर्वत में जाकर के। और जो 6 कृतिकाएं थी जिनका वो दुग्ध पान किए हैं, उन्हीं माताओं से उनका प्रेम जुड़ गया, वहीं पर जाकर के रह। माँ पार्वती ने कहा कि पुत्र को पुत्र हो सकता है, पुत्र रूठ सकता है, पुत्र नाराज हो सकता है, लेकिन माँ नाराज नहीं हो सकती, माँ कुमाता नहीं हो सकती, माँ के प्रेम में कोई कमी नहीं आ सकती। प्रभु मुझे ले चलो, ले चल के मुझे एक बार पुत्र से मिला तो दो, मैं कार्तिकेय को देखना चाहती हूँ। भगवान ने कहा चलो। और जैसे लेकर के जाते हैं तो वहां समाचार मिला किसको? महाराज कार्तिकेय जी को कि माता पिताजी आ रहे हैं। तो क्रौंच पर्वत से 3 योजन मतलब 12 किलोमीटर 12 कोस दूर और आगे जाकर के पर्वत में जाकर के दूर चले जाते हैं। और शिव पार्वती जी वहां जाते हैं, जाके देखें और उसी पर्वत पर विद्यमान विराजमान हुए।
क्यों? शिव जी ने कहा यहाँ क्यों रुक रहे हो? बोले कि प्रभु इसलिए कि मैं पुत्र को देखती रहूं, पुत्र मुझे देखता रहे और मैं मिलने जाने लगूं। मैं वो मिलने आई या नहीं आई पर मैं तो जाऊं और वहीं पर विराजमान होकर के सुंदर भगवान का दूसरा ज्योतिर्लिंग होता है मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के रूप में विख्यात हुआ। प्रत्येक अमावस्या के दिन भगवान भूत भावन भोलेनाथ जी जाते हैं कार्तिकेय जी से मिलने और प्रत्येक पूर्णिमा के दिन मां पार्वती जी मिलने जाती हैं। जो पूर्णिमा अथवा अमावस्या के दिन मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का दर्शन करते हैं, उनके घर में यदि विवाद होता है, लड़ाई झगड़ा होता है, वह सब दूर हो जाता है और भोलेनाथ की कृपा से प्रेम होता है। ये उसकी महिमा। तीसरे ज्योतिर्लिंग में सूत जी कहते हैं अवंती नाम, अवंतिकापुरी मतलब अपने मध्य प्रदेश के उज्जैन नगरी में तीसरा ज्योतिर्लिंग होता है। और यहाँ सुंदर इस नगरी में एक शुभ कर्म करने वाले अग्निहोत्री, वेदाध्ययन करने वाले सुंदर जो है वेद को पढ़ने वाले वेद प्रिय ब्राह्मण होते हैं। और जैसे वेद प्रिय ब्राह्मण होते हैं वो भगवान के अनंत भक्त हुए। समयानुसार उनके 4 बेटे होते हैं, देव प्रिय, प्रियमेध, श्रुवत और धर्मवाही। ये तीनों चारों बच्चे बहुत बढ़िया भगवान की पूजा करें, वेद पढ़ें और जैसे वेद पढ़ते हैं भगवान की पूजा करते हैं, सभी गुणदायक होते हैं। और अवंतिका नगरी में ब्रह्म तेज वाली सुंदर नगरी जो है तेज से चमकने लगी। दैवाधीनम जगत सर्वो मंत्राधीना च देवता ते मंत्र ब्राह्मण आधीना तस्मात् ब्राह्मण देवता। जहाँ वेद मंत्र हो, जहाँ भगवान का भजन हो, जहाँ कीर्तन हो, जहाँ शंख ध्वनि हो, जहाँ जयकारे लगे, उस घर के वातावरण अपने आप पवित्र होते हैं, उस परिवार के वातावरण पवित्र होते हैं, उस मंदिर के वातावरण पवित्र होते हैं। जब वेद ध्वनि होने लगती है तो वहां पर जो है चारों तरफ रत्नमय सुंदर तेज प्रकट हुआ। जैसे तेज होता है तो उस तेज को देख करके उसी नगर में रत्नमाल नामक पर्वत पर दैत्यों का राजा दूषण रहता था। दूषण ने देखा तो देख करके कहा इतनी तेजमय नगरी, इसको नष्ट कैसे की जाए। कुछ लोग अपने से कम पड़ोसी से ज्यादा परेशान होते, ये कैसे नष्ट हो। राक्षसों की मीटिंग हुई। अब मीटिंग हुई तो बोले सबसे पहले तेज को प्रकट करो, पहले तप करो, तप करके तेज पाओ, शक्ति पाओ। वह जाता है दूषण और ब्रह्मा जी की घोर तपस्या करता है और तपस्या करने के बाद में वरदान पाता है। दैत्य ने कहा मुझे ऐसा वरदान दीजिए मैं अमर हो जाऊं। बोले यही छोड़ के सब मांगो। दैत्यों ने कहा हम अमर ही होना चाहते। बोले बिना अमर हुए जब ये हाल है, जब अमर हो जाओगे तो क्या करोगे। हम कोई भी वस्तु उसको देते हैं जो उस वस्तु की कीमत को समझे और संभाल करके रखे। जितनी कीमती वस्तु होगी उतनी कीमती वस्तु को जितना जिम्मेदार व्यक्ति होगा उसके हाथ में देंगे। सबको नहीं दे देंगे, छोटी मोटी वस्तु किसी को दे, पर कीमती वस्तु होगी तो जो जवाबदार व्यक्ति होगा, समझदार व्यक्ति होगा, उसके हाथ में देंगे कि ये सुरक्षित रहेगी। ब्रह्मा जी जानते हैं कि इनके हाथ में यदि रहेंगे अमरत्व को प्राप्त होंगे तो ये सुरक्षित न रहेंगे, न रहने देंगे। शक्ति पाया और जैसे शक्ति पाता है तो आने के बाद सबसे पहले उस नगरी में आक्रमण किया। आक्रमण करता तो चारों तरफ से घेर लिया और घेरने के बाद ब्राह्मणों से बोला आज से पूजा पाठ बंद करो। क्यों? बोले आज से पूजा करनी है तो हमारी करो। दूषणाय नमः स्वाहा, दूषण की जय करो, जय बोलो, सब व्यवस्था करो। ब्राह्मण ने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, हमारे इष्ट तो ठाकुर जी हैं, भोलेनाथ जी। बोले नहीं, जब नहीं मानते हैं तो ब्राह्मणों को बोले कि जाओ इनको नष्ट भ्रष्ट कर दो।
दैत्याधिपति गया, आदेश पाकर के चारों तरफ से घेर लेते हैं, अग्नि सदृश जैसे होते हैं, तो जाकर के चारों ब्राह्मणों को पकड़ लेते हैं और उनके पूजा में जो तल्लीन थे उनको राक्षसों ने पकड़ करके और कहते हैं हमसे युद्ध, या तो पूजा पाठ छोड़ दो या युद्ध करो। ब्राह्मणों ने कहा देखो भाई, लड़ना झगड़ना हमारा काम नहीं है, हम तो वेद मंत्र बोल सकते हैं, लड़ना झगड़ना क्षत्रियों का काम है। बोले कौन क्षत्रिय, हम किसी को नहीं जानते। बोले कि हे महाराज दूसरा जी, यदि आप नहीं जानते तो हमारा परमात्मा है, हमारा परमात्मा रक्षा करता है, उसे सबकी चिंता रहती है, कौन कैसे रक्षा करता है। तो सूत जी कहते सौनकादिक ऋषियों, एक बार एक ब्राह्मण था अवंतिकापुरी में, क्षिप्रा नदी के तट पर पूजा कर रहा था, ओम नमः शिवाय का जाप कर रहा था। और जब जाप कर रहा था तो वो नियम था कि उस घाट पे पूजा करे। एक दिन की बात है कि दूसरे तरफ से एक रजक आ गया, तो रजक अपने कपड़ों को धुलने लगा, और जब कपड़े को धुलता तो कपड़े धुलने के जो छींटा है वो संत के पास जाए, तो संत ने कहा कि भैया दूसरे घाट पे कर लो, हम यहाँ पूजा कर रहे हैं। बोले बड़ी बात है, तुम्हें चले जाओ दूसरे घाट पे, हम इसी घाट पे अपने कपड़े धुलेंगे, तुम्हें जाना है तो तुम चले जाओ दूसरे घाट में। दोनों की बातचीत बढ़ गई, और जैसे बढ़ी तो ये माँ पार्वती ने देखा तो भोलेनाथ से जी कहा, बोले भोलेनाथ देख रहे हो आपके भक्त के ऊपर कितना अपमान कर रहा है। भोलेनाथ जी से रहा नहीं गया तो तुरंत त्रिशूल को लिए और बोले जाओ जा करके उस रजक के सिर को धड़ से अलग कर दो। त्रिशूल गया, और जैसे त्रिशूल आता है तो जब तक में वो रजक और वो संत जी दोनों लपट पड़े और लड़ने लगे। जब लपट पड़ते हैं तो कभी रजक नीचे होता है, कभी संत जी नीचे होते हैं, कभी रजक ऊपर होता है, कभी संत जी ऊपर होते हैं। वो दृश्य को देखा तो त्रिशूल आया और 3 परिक्रमा करके वापस चला गया। जैसे वापस जाता है तो शिव जी को बड़ा क्रोध आया, हमने भेजा था कि भक्त की रक्षा करके आना, तुम वापस कैसे आ गया? और यदि रक्त आते तो रक्त रंजित होके आते, मतलब तुमने उसका वध नहीं किया। त्रिशूल ने हाथ जोड़ करके कहा महाराज वहां आपका भक्त मुझे दिखे ही नहीं है, वहां मुझे 2 रजक दिखे, 2 धोबी दिखे हैं, और वो दोनों एक दूसरे को धो रहे थे, मैं किसको मारूं किसको न मारूं, छोड़ के आ गया। भगवान ने कहा बहुत अच्छा किए। जब भक्त अपने में सामर्थ्यवान हो जाता है कि मैं स्वयं हूं, तो भगवान उसकी रक्षा करना छोड़ देते हैं। और जिसको भगवान पर भरोसा है कि भगवान रक्षा करेंगे, उसकी सुरक्षा करने के लिए चक्र लेकर के, त्रिशूल लेकर के, कवच बन करके भोलेनाथ खड़े हो जाते हैं। ब्राह्मणों ने कहा कि महाराज दुष्टों के नगरी में आ गए हैं, लेकिन भगवान भूत भावन भोलेनाथ जी ही आपका कल्याण करेंगे, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। दैत्यों ने मारना प्रारंभ किया, जैसे ब्राह्मणों को मारना प्रारंभ करते हैं उसी समय उसी पार्थिव लिंग से भयंकर शब्द करते हुए, गड़गड़ाते हुए गड्ढे से महाकाल के रूप में भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए। और जैसे महाकाल के रूप में प्रकट होते हैं, शिव जी का विराट रूप होता है। उस विराट रूप से एक हुंकार मारे, उस हुंकार को सुनते ही दैत्य की सेना सब जल करके भस्म हो जाती है। दैत्यों का विनाश हो गया, ऊपर से पुष्पों की वर्षा होने लगी, देवता सब मिलकर के स्तुति करने लगे हैं, हे भोलेनाथ आपकी जय हो, जय हो, जय हो। और सुंदर दिव्य स्तुति करते कि हे भोलेनाथ, भोलेनाथ तुम्हारी जय होवे, अमरनाथ तुम्हारी जय होवे, 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 भोलेनाथ तुम्हारी जय होवे, अमरनाथ तुम्हारी जय होवे। हे महाकाल तुम्हारी
अमरनाथ तुम्हारी जय होवे, भोलेनाथ तुम्हारी जय होवे, अमरनाथ तुम्हारी जय होवे, महाकाल तुम्हारी जय होवे, महाकाल तुम्हारी जय होवे, भोलेनाथ तुम्हारी जय होवे, भोलेनाथ तुम्हारी जय होवे, भोलेनाथ तुम्हारी जय होवे, महाकाल तुम्हारी जय होवे। बोले शंकर भगवान की। सब देवताओं ने दिव्य स्तुति करी और भोलेनाथ जी से बोले प्रभु मंच परिषद पूरी मंच पर आए हमारे गुरु जी से आशीर्वाद लेने के लिए। सम्मानीपुरी पंच परिषद हमारे सम्मानित सरपंच महोदय जी, सभी लोग कृपया मंच पर आए और हमारे पूर्व सरपंच हमारे सम्मानित चाचा जी डॉक्टर श्री सीताराम जी सेठिया जी से भी अनुरोध है कृपया मंच पर आए आशीर्वाद लेने के लिए गुरु जी से। चलिए एक भजन होगा, जब तक में सब आशीर्वाद समारोह हो जाएगा और एक भजन के बाद में आज का पुष्प भगवान के चरणों पर यहीं पर समर्पित होगा। माला थाली आप लोग सब कोई आरती करके प्रसाद लेकर के जाएंगे। कल सुंदर शेष जो भगवान के ज्योतिर्लिंग की कथा वे कथा करते हुए भगवान के नाम की महिमा शिव पुराण का महत्व समझाते हुए कल विश्राम की कथा होगी। शाम को ठीक 8 बजे से हवन का कार्यक्रम होगा और जैसे हमारी संस्था की व्यवस्था होगी वो आप लोगों को सूचित करेंगे। एक दिन शेष बचा है तो आप सब लोग कल प्रातः आकर के शिव जी का शिवार्चन करें, शाम के कथा श्रवण करेंगे और इसके बाद में भगवान की कथा को श्रवण करते हुए हवन करेंगे और भंडारे का प्रसाद लेंगे। बोल शंकर भगवान की जय हो। कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। बोल शंकर भगवान की जय हो। गरीबों के दिल में जगह तुम ना पाते तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी, इबादत तुम्हारी। तो बस इतनी कृपा करना, बस इतनी कृपा कर मेरा भक्त सुधर जाए, बस इतनी कृपा करना मेरा भक्त सुधर जाए, बस इतनी कृपा करना मेरा भक्त सुधर जाए, बस इतनी कृपा करना मेरा भक्त सुधर जाए। उज्जैन में पहुंचू तो बोल महाकाल भगवान की। उज्जैन में पहुंचो तो महाकाल नजर आए, उज्जैन में पहुंचो तो महाकाल नजर आए, उज्जैन में पहुंचो तो महाकाल नजर आए, उज्जैन में पहुंचो तो महाकाल नजर आए। बस इतनी कृपा करना मेरा भक्त सुधर जाए, इतनी कृपा करना मेरा भक्त सुधर जाए, बस इतनी कृपा करना मेरा भक्त सुधर जाए, इतनी कृपा करना मेरा भक्त सुधर जाए। उज्जैन में पहुंचू तो जय जय महाकाल, उज्जैन में पहुंचू तो महाकाल नजर आए, उज्जैन में पहुंचू तो महाकाल नजर आए, उज्जैन में पहुंचू तो महाकाल नजर आए, उज्जैन में पहुंचू तो महाकाल नजर आए। करता तुम्ही हो बाबा, भरता तुम्ही हो बाबा, करता तुम्ही हो बाबा, करता तुम्ही हो बाबा, करता तुम्ही हो बाबा, भरता तुम्ही हो बाबा, तुम्ही हो बाबा,
हो मेरे दाता, भिखारी हूँ मैं डरता और तुम हो मेरे दाता। मेरी दुआओं में इतना तो असर आए, मेरी दुआओं में इतना तो असर आया, मेरी दुआओं में तो इतना तो असर आए, मेरी दुआओं में तो इतना तो असर आए। मैं दुख में जो रहूं तो बाबा नजर ही आए, दुख में जो रहूं तो बाबा नजर ही आए, मैं दुख में जो रहूं तो बाबा ही नजर आए, दुख में जो रहूं तो बाबा ही नजर क्योंकि उज्जैन में पहुंचू तो, उज्जैन में पहुंचो तो महाकाल नजर आए, उज्जैन में पहुंचो तो महाकाल नजर आए। और क्या कहना है, जरा दोनों हाथ उठा के मीठी मीठी तालियों के साथ हमारी बहन जी कुछ बोलना चाह रही है, जरा ध्यान दें। 3 अगस्त को भंडारा है, कृपया जो भी सहयोग करना चाहते हैं यहाँ पर जयंती गंता, रश्मि बरसिंगिया, अन्नू सरावगी, विभा कंदेले से संपर्क कर सकते हैं। साथ में हमारे लक्ष्मी नारायण मंदिर के ट्रस्टी जो हमारे सम्मानीय उपस्थित है, हम उनसे भी अनुरोध करेंगे कृपया मंच पर आकर गुरु जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। दर्शन को तेरे बाबा लंबी लगी कतारे, दर्शन को तेरे बाबा लंबी लगी कतारे, दर्शन को तेरे बाबा लंबी लगी कतारे, दर्शन को तेरे बाबा लंबी लगी कतारे। हर एक नजर बाबा में राह तेरी निहारे, एक नजर डाला मेरा तेरी निहारे, हर एक नजर बाबा राह तेरी निहारे, एक नजर बाबा राह तेरी निहारे। देखूं जिधर जिधर भी सब तेरे ही गुण गाए, देखूं जिधर जिधर भी सब तेरे ही गुण गाए, देखूं जिधर जिधर भी सब तेरे ही गुण गाए। ऐसा कर्म करूं मैं बाबा को पसंद आए, ऐसा कर्म करूं मैं बाबा को पसंद आए। क्योंकि जरा दोनों हाथ उठा के ताली बजाते हुए बोले महाकाल भगवान की जय हो। साथ ही हमारे सम्मानित दीपक सोनी टंडन भैया भी यहाँ उपस्थित हैं, भाजपा जिला अध्यक्ष। मैं उनसे भी अनुरोध करूंगी मंच पर आकर के गुरु जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। आइए हार्दिक हमारे जो भी सम्मानीय उपस्थित है, मैं सभी से अनुरोध करती हूँ कृपया मंच पे आके गुरु जी से आशीर्वाद लें। दर्शन को तेरे बाबा लंबी लगी कतारे, दर्शन को तेरे बाबा लंबी लगी कतारे, हर एक नजर तो बाबा बस राह तेरी निहारे, हर एक नजर हो बाबा बस राह तेरी निहारे। देखूं जिधर जिधर भी बस तेरा ही गुण गाए, देखूं जिधर जिधर भी सब तेरे ही गुण गाए। ऐसा कर्म करूं मैं बाबा को पसंद आए, ऐसा कर्म करूं मैं बाबा को पसंद आए, ऐसा कर्म करूं मैं बाबा को पसंद आए। ऐसा कर्म करूं मैं बाबा को पसंद आए। क्योंकि उज्जैन में पहुंचूं तो, हाँ उज्जैन में पहुंचूं महाकाल नजर आए, उज्जैन में पहुंचूं तो महाकाल नजर आए, उज्जैन में पहुंचूं तो महाकाल नजर आए, उज्जैन में पहुंचूं तो महाकाल नजर आए। और भैया कैमरा वाले भैया, कैमरा वाले थोड़ा सामने ध्यान दें। और बहुत ही शुभ विषय है, आदरणीय दीपक भैया मंच पर गुरुदेव भगवान से आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। जरा उनसे भी चाहूंगा दोनों हाथ उठा के महाकाल का जयकारा लगाते हुए बोल महाकाल भगवान की जय हो। बस इतनी कृपा करना मेरा भक्त सुधर जाए, कृपा करना मेरा भक्त सुधर जाए।
दीपक भैया थोड़ा दोनों हाथ उठा के ताली बजाते हुए, बस इतनी कृपा करना मेरा वक्त सुधर जाए, बस इतनी कृपा करना मेरा वक्त सुधर जाए। और उज्जैन में पहुंचूं तो जय जय महाकाल, उज्जैन में पहुंचूं तो महाकाल नजर आए, 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 उज्जैन में पहुंचूं महाकाल नजर आए, उज्जैन में पहुंचूं महाकाल नजर आए, उज्जैन में पहुंचूं महाकाल नजर आए। बोलिए महाकाल भगवान की बोलिए शंकर भगवान की जय हो। आज आरती में महिला समिति के पूरे मेंबर मंच पर उपस्थित होंगे आरती करने के लिए। कृपया सभी मंच पर पहुंचे, पहले नीचे आरती की व्यवस्था करें, उसके बाद मंच पे जाएंगे। जिनकी आरती की ड्यूटी है व्यवस्था करें पहले, फिर महिला समिति के मेंबर मंच पर जाएंगे। राधे श्री राधे, जो भी भक्त श्रद्धालु माताएं बहनें बेलपत्री लेकर के आए हैं, आरती के पश्चात अपनी बेलपत्री भगवान शिव जी को यहाँ सामने या मंच में आकर के अभी जी के पास या सामने ठाकुर जी के पास में चढ़ा देंगे। पहले आरती होगी, आरती के बाद जो बेलपत्र है जो लेकर के आए हैं, 3-3 कल बोले थे, महाकाल जी में अपनी मनोकामना बोल करके जो जिसकी इच्छा हो वो चढ़ाएंगे। शिव पुराण को आरती के पहले नहीं चढ़ाना, पहले चढ़ाएंगे तो अभी तो भगवान की आरतम दुखम हरत इति आरती, आरती में और भोजन में भगवान साक्षात प्रकट होते हैं, वैसे तो सब समय रहते हैं। हाँ, तो आरती की वहीं व्यवस्था पर हो चढ़ाना गई है। है, हाँ, वहाँ चढ़ा सकते नीचे हैं। आरती की व्यवस्था करिए पहले जजमान के लिए। हाँ ठीक है, वहीं से उठा के चढ़ा दीजिएगा, पहले आरती करें। आइए, जब तक 2 मिनट एक छोटा सा भजन रहेगा, उसी बीच में आरती तैयार हो जाएंगी और जिसको ऊपर मंच पे व्यवस्थापक महोदय भेजें उसके अनुसार आप लोग आएंगे और बड़े शांति के साथ भगवान की आरती में सम्मिलित होंगे और इसके बाद में प्रसाद लेकर के घर जाएंगे। आइए भैया। महिला समिति के व्यवस्थापक सभी हमारे जो सम्मानित जजमान हैं उनको आरती उपलब्ध कराएं नीचे, बाद में मंच पर जाकर आरती होगी। छोटा सा भजन जब तक में तैयारी हो जाएगी आरती का, जिसको ऊपर मंच पे आना वो आ जाएंगे, जो नीचे तैयारी करेंगे और इसके बाद ओम जय शिव ओमकारा की आज आरती करेंगे। महाकाल भगवान की है, ये सबसे आती है, बड़े भाव के साथ। आरती चल गई गुरु जी। आरती के लिए केवल महिला मंडल ही मंच पर जाएगी। आरती प्रज्वलित हो गई, हो क्योंकि गई। सुबह बोल दिया गया था कि यजमान लोग भी जाएंगे, लेकिन महिला मंडल अभी तक नहीं गई है, इसलिए यजमान अपनी जगह पर खड़े होकर आरती जलाकर आरती करेंगे। जले ज्वाला, चलिए, आरती। ज्वाला ज्वाला पर्वत मस्तके त्रैलोक व्यापनी ज्वाला ज्वाला देवी नमोस्तुते। ओम चंद्रमा मनसो जाचक्षो सूर्यो अजायत सोत्राद्वायुष प्राणश मुखादग्निरजायत। ओम इदगुं हविः प्रजननं असुत सबीर गुं सर्वगण गुं स्वस्ति आत्मसनि प्रजा सनि पशु सनि लोक सन्य भय सनि अग्निः प्रजा बहुलां मे करोत्वन्नम पयोरेत अस्मात् दत्तो। सामने से नहीं, पीछे से आएंगे इस साइड। भगवान जी के सामने से कोई नहीं निकलेंगे। सभी लोग खड़े होकर के आरती के दर्शन करेंगे। श्री राधे, हर हर महादेव। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। सब कोई जब तक आरती प्रज्वलित कर लें। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। जय शिव ओंकारा भज
ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भोलेनाथ महादेव नांगी धारा ओम हर 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 महादेव शिव ओंकारा भज हर शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भोलेनाथ महादेव हर नागी धारा ओ हर 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 महादेव एकानन चतुरानन पंचानन राधे ओ भोले पंचानन राधे हंसासन गरुड़ासन हंसासन गरुड़ासन वृषभान साधे ओ हर 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 महादेव अक्षमाल वनमाला माला धारी ओ भोले रुंड माला धारी अक्षमाल वनमाला मुंड माला धारी ओ भोले मुंड माला धारी त्रिपुरारी कंसारी त्रिपुरारी कंसारी कर माला धारी ओ हर 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 महादेव दो भुज चार चतुर भुज दस भुज अति सोहे भोले दस भुज अति सोहे तीनों रूपन रखता तीनों रूपन रखता त्रिभुवन जन मोहे ओ हर 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 महादेव श्वेतांबर पीतांबर बालांबर आदि भोले बालांबर आदि सनकादिक वरुणादिक सनकादिक वरुणादिक वरुणादिक सर्गे ओ हर 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 महादेव हर पाने सुख मंडल चक्र त्रिशूल धरता ए भोले चक्र त्रिशूल धरता जग करता जग भरता जग करता जग भरता जग पालन करता ओ हर 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 महादेव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका बोले जानत अविवेका सर्वा करके पादे सर्वा करके पादे ये तीनों एका ओ हर 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 महादेव गोड़ स्वामी जी की आरती जो कोई जन गावे बोले प्रेम सहित गावे महत शिवानंद स्वामी भजत हरि हर स्वामी वांछित फल पावे ओ हर 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 महादेव ओम जय शिव ओंकारा स्वामी भज शिव ओंकारा ब्रह्मा
विष्णु सदा शिव भोले भोले नाथ महाशिव हर जागे दारा ओम हर हर महादेव ओम हर हर महादेव कर्पूर गौरव करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि मंदार माला गुलदायकाय कपाल माला चिरते धराय दिव्यंबराय जयंबराय नमः शिवाय त्वमेव माता जपिता त्वमेव वन्दो दत्ता त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेवं मनोजवं मारुतुल्यवेगं विनेन्द्रियं बोधिमतां वरिष्ठं मातात्मजं वानरयोगमोक्षं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा हरे 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 कृष्णा हरे 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 कृष्णा हरे हरे बोल शंकर भगवान की जय हो। जलेन शीतलीकरणम पुष्पैः देवाभिवंदनम आरोग्यार्थे आत्माभिवंदनम हस्त प्रक्षाल्य मंत्र पुष्पांजलि। जो भी बिलपत्री लेके आए हैं अपनी बिलपत्री हाथ में रख लेंगे और सुंदर सुंदर मंत्र पुष्पांजलि के मंत्रों को श्रवण करते हुए भगवान के चरणों में अपनी बिलपत्री समर्पण करेंगे। सभी लोग हाथ में अपनी बिलपत्री ले लेंगे और पुष्पांजलि के स्वरूप में भगवान को समर्पण करेंगे। हरि ओम। जगनेन जगमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य सन्नातेहनाकं महिमानः सचन्द्रयत पूर्वे साध्याः शान्तिदेवाः ॐ राजाधिराजाय प्रसह्यसाहिने नमो वयं वैश्रवणाय गुरुमहे समे कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्रवणो दधातु कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः। स्वस्ति साम्राज्यं भोजं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठं राज्यं महाराजमाधिपत्यमयं समन्तपर्याये सर्वभौमः सर्वायुगान्तादात् परार्धात् पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताय एकराडिति तदभिश्लोकोऽभिगीतो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्य वसङ्गृहे आविश्रुष्य कामप्रेर विश्वे देवा सभासद इति ॐ विश्वचक्षुरुत विशद भग विशद बाहुरुत विशद स्वात संबाहुयं धमति संपतये ध्याव भूमे जनयं देव एकः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तः प्रचोदयात्। हरि ओं तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। सेवन्ते कामकुलचम्पकपाटलाब्धे पुण्यागजाय करवीररसाल पुष्पैः बिल्वप्रवाह तुलसी
दलमञ्जरे त्वां पूजयामि शिव शङ्कर मे प्रसीदा नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि जा पुष्पाञ्जलिर्मया धत्या गृहाण परमेश्वर सभी लोग बोले सुमन सुगंधित सुमन लय सुमन सुगंधित सुमन लय सुमन भक्ति अपार पुष्पांजलि अर्पण करो शिव शंभु करो सभी लोग बोलेंगे मेरे बाद में बोलिए शास्त्री जी सुमन सुगंधित सुमन लय सुमन सुगंधित सुमन लय सुमन सुगंधि अपार सुमन सुगंधि अपार पुष्पांजलि अर्पण करो पुष्पांजलि अर्पण करो महादेव करो स्वीकार महादेव करो स्वीकार क्षमा प्रार्थना पूर्वक बिल पत्राणि मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। बोले शंकर भगवान की जय हो श्री शिव महापुराण की जय हो श्री शिव महापुराण की जय हो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो पूज्य व्यास जी महाराज की जय हो पूर्व व्यास जी महाराज की जय हो नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। जिन भी लोगों ने बेलपत्र चढ़ा लिए भगवान जी के ऊपर कृपया कर पीछे आ जाएं ताकि और भी महिलाओं को चढ़ाने का मौका मिले। आपसे विनम्र प्रार्थना है। देखिए भीड़ बहुत हो रही है। जिन लोगों ने बेलपत्र चढ़ा लिया कृपया कर इस तरफ आ जाएं और जिन्होंने नहीं चढ़ाया उन्हें मौका दें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण हे वासुदेवा। महाराज जी दे दीजिए लड्डू भरे यहाँ से। बोले शंकर भगवान की जय। सभी लोग शांति के साथ में बिलपत्री चढ़ाएं। जो आगे चढ़ा चुके हैं वो लोग किनारे होते जाएं, दूसरे को भी सौभाग्य मिले। कृपया रास्ता बनाएं, बिलपत्री चढ़ाने बिल्कुल का। धक्का मुक्की नहीं करे। 1 मिनट एकदम लाइन से आइए आप लोग, कृपया पीछे हो जाइए, सबको मिलेगा मौका। भोलेनाथ यहीं बैठे, कहीं नहीं जा रहे अभी। कृपया 1 मिनट महिला समिति नीचे जाकर के व्यवस्था बनाए तुरंत। महिला समिति नीचे उतरे, तुरंत व्यवस्था बनाएं। कृपया कोई भी धक्का मुक्की ना करे, शांति से मिलेगा। कृपया व्यवस्था बनाएं।